यस। सो सबसे पहली बात दशा होती क्या है? देखो ब्रीफ में मैंने आपको समझाया था दशा क्या होती है? आपने जो कल ग्रेड बनाई, है ना? वो कौन सी ग्रेड थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे? अब मान लो मैं 38 इयर्स की हूँ, तो मैं उस दिन से 38 इयर्स आगे आ चुकी हूँ, है ना? तो आप उस दिन से मेरी लाइफ की प्रेडिक्शन कैसे दोगे? नेचर बता सकते हो बस। प्रेडिक्शन थोड़ी दे सकते हो। प्रेडिक्शन तो तब दोगे ना जब करंट प्लैनेट्स की पोजीशन आपको पता लगेगी। तो करंट प्लैनेट्स की पोजीशन हमारे ग्रिड के लिए क्या है? उसको बोलते हैं मेरी दशा। हर किसी की दशा अलग होती है। हर प्लैनेट हर किसी पे कोई अलग रोल प्ले करता है ना? हो सकता है जुपिटर मेरे लिए पॉजिटिव आपके लिए नेगेटिव है। हो सकता है आपके लिए वीनस पॉजिटिव है मेरे लिए नेगेटिव है। सबके लिए अलग-अलग होता है। तो वो करंट पोजीशन क्या है? उसको कहते हैं दशा। ठीक? एस्ट्रोलॉजी में भी होती है, आपने सुनी हुई है। उसको कहते हैं विंशोत्तरी दशा। 120 इयर्स की दशा होती है उनकी। हमारी 45 इयर्स की होती है, अभी समझाएँगे। 3 दशाओं को हम कंसीडर करते हैं इवेंट प्रेडिक्शन के लिए, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है? तो इन तीनों को मैं समझाऊँगी आपको, कैलकुलेशन नहीं समझाऊँगी, वो बहुत बड़ी होती है और समझी भी नहीं जा सकती 1 घंटे में। आपको ये बताएँगे वो होती क्या है, उनका इफेक्ट क्या होता है। येस, सो 3 दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है? नाउ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दशा आएगी किसी की, किसकी दशा आएगी बताना ज़रा? किसकी दशा आती है? एलियंस की? किसकी दशा आएगी? लिख के बताओ। अरे हाँ, प्लैनेट्स बोले तो ह्यूमन की, ह्यूमन आपस में इफेक्ट नहीं करते, प्लैनेट्स की, है ना? सो कहने का मतलब क्या है, अंत पंत दशा की चाहे तुम बात करो, महादशा भी प्लैनेट्स की है, अंतरदशा भी प्लैनेट्स की है और प्रत्यंतर भी, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ना? सो प्लैनेट्स की दशा नहीं है ऑब्वियसली, 1 से लेके 9 तक प्लैनेट्स है हमारे पास। अब इन तीनों दशा में अंतर क्या है? महादशा होती है सबसे बड़ी दशा, सबसे मेजर दशा, सबसे इंपॉर्टेंट दशा आपकी, इसलिए इसको कहते हैं महा, है ना? महादशा, द मेन दशा। उसके बाद होता है अंतरदशा, महादशा के अंदर होती है अंतरदशा, मतलब ईयरली दशा। ये हर साल बदल जाती है, महादशा को बदलने में कई साल लग सकते हैं। जैसे अगर इंग्लिश वर्ड में बोलोगे ना तो ये हो गया मेन पीरियड, ये हो गया सब पीरियड, मेन पीरियड में सब पीरियड होता है और प्रत्यंतर होती है मंथली, सब पीरियड, इसके अंतर के अंदर होगी प्रत्यंतर। ठीक है? नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट दशा इज महादशा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को। देखो महादशा क्या है? महादशा है पापा, अंतरदशा है मम्मी और प्रत्यंतर है तुम्हारा सिबलिंग भाई बहन, है ना? अब घर में सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हैं पापा। बच्चे ने पूछा कि पापा आज ना फ्रेंड के घर रुकने जाना है, स्टडी करेंगे हम। पापा ने कहा नहीं जाना, बस बोल दिया नहीं जाना और पापा चले गए ऑफिस। अब घर में किसी की हिम्मत नहीं है जो उस बच्चे को कहता है अरे तू जाना मैं देख लूंगी, मम्मी नहीं कह सकती, ठीक है? भाई बहन की तो हिम्मत है ही नहीं। तो फाइनल वर्ड जो होता है वो महादशा का होता है। अगर महादशा ने कह दिया कि तुम्हारा फाइनेंसेस में नुकसान होगा तो कोई तुम्हारा फायदा नहीं करा सकता, महादशा ने कह दिया। लेकिन अंदर की बात हम सब मम्मियों को पता है कि हम थोड़ी बहुत गड़बड़ तो मचा ही सकते हैं। हम क्या करते हैं, अरे तू जा, पापा ऑफिस से 9 बजे आते हैं, मैं तेरे को 8:30 फोन कर दूंगी, तू घर आ जाइयो। कहने का मतलब थोड़ा अंतर तो हमने क्रिएट कर दिया ना। तो अगर महादशा से मुझे 100 रुपए का नुकसान हो रहा था तो अंतर के सपोर्ट से मुझे 20 रुपए का नुकसान होगा। तो इतना तो बचा लिया ना अंतरदशा ने, है ना? अब मान लो महादशा पॉजिटिव हो जाए कि पापा ने बोल दिया कि हाँ, तू चला जा, रह लेना। पर मम्मी नहीं जाने दे रही। कभी कुछ काम बता दे रही है, कभी कुछ काम बता दे रही है, कभी कुछ काम बता दे रही है। कहने का मतलब अगर 10 घंटे थे तुम्हारे पास दोस्त के साथ 8 मम्मी बिगाड़ सकती है ना? तो अगर महादशा कह रही है 100 रुपए का फायदा होगा और अंतरदशा कह रही है ना नुकसान होगा, तो 100 रुपए का फायदा भी नहीं होने देगी, वो तुम्हारा 50 रुपए का ही फायदा होने देगी। तो एक्चुअली में दोनों का साथ जब तक नहीं होगा, जब तक मम्मी पापा दोनों ना कह देंगे हाँ भाई चला जा, तब तक हम पूरे मजे ले सकते हैं जीवन में। पूरा फायदा नहीं हो सकता, पूरा नुकसान नहीं हो सकता जब तक ये एक दूसरे से एंटी चलते हैं, ठीक है? और देखो भाई प्रत्यंतर में कोई ताकत नहीं होती। अब पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया, भाई बहन तो ये कह सकते हैं, "अरे यार चल ना यार मैं तेरे साथ खेल लूँगा, मैं तेरे साथ पढ़ लूँगा, चल वीडियो गेम खेल लेते हैं।" इतना ही हो सकता है, वो और कुछ नहीं कर सकता। तो प्रत्यंतर दशा जो होती है ये एक्चुअली टाइमिंग के लिए होती है, कि जैसे महादशा ने बोला प्रॉपर्टी खरीद लो, अंतरदशा ने बोला प्रॉपर्टी खरीद लो, तो कौन से महीने में तुम खरीदोगे ये हम जाके प्रत्यंतर में देखेंगे। लेकिन अगर महादशा ने कह दिया नो प्रॉपर्टी, अंतर ने कह दिया नो प्रॉपर्टी, तो फिर प्रत्यंतर नहीं दिला सकता तुमको प्रॉपर्टी, फिर नहीं देखेंगे हम प्रत्यंतर, ठीक है? तो प्रत्यंतर का इफेक्ट सबसे कम होता है क्योंकि ये सब पीरियड हो गया ना, अंतरदशा का उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा महादशा का इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड? ये इनकी पावर है। अब वेबिनार के लिए अभी के लिए मैं महादशा उठाऊंगी सिर्फ। देखिए महादशा, अब महादशा किसकी आएगी? प्लैनेट्स की आएगी। कौन से प्लैनेट्स हैं? मार्स, सैटर्न, केतु, वीनस, मर्क्यूरी, राहु, जुपिटर, मून एंड सन, ये प्लैनेट्स हैं हमारे पास, है ना? ध्यान से सुनना। जो प्लैनेट का जो नंबर है उसकी महादशा उतने ही सालों के लिए आएगी। कहने का मतलब मार्स की महादशा कितने साल की आएगी? 9 साल के लिए। एक बार लग गई तो 9 साल के लिए मार्स चलेगा। सैटर्न की कितने साल की आएगी? 8 साल के लिए। केतु की कितने साल की आएगी? 7 इयर्स के लिए। वीनस की 6 इयर्स, मर्क्यूरी की 5 इयर्स, राहु की 4 इयर्स, जुपिटर की 3 इयर्स, मून की 2 इयर्स एंड सन की 1 ईयर। टोटल करके देखो क्या आएगा? 45 इयर्स। तो हमारी दशा साइकिल कितनी होती है? 45 इयर्स की, उसके बाद रेपिटेशन होता है, ठीक है? नाउ एस्ट्रोलॉजी की कितनी थी मैंने आपको बताया था? 120 इयर्स। अब देखो 120 इयर्स में क्या होता है, उनका इतनी बड़ी-बड़ी दशाएं होती हैं, किसी की 19 साल की, किसी की 20 साल की और वो जब सब पीरियड्स निकालते हैं तो 5 निकालते हैं। तो ले दे के सारे प्लैनेट 5 तो आ ही गए उसके अंदर। अब प्रेडिक्शन में इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। न्यूमेरोलॉजी क्या करती है ना, बहुत छोटा-छोटा करके देखती है। हमने सिर्फ 45 की कर दी। तो अब वो छोटा-छोटा करके जब हम देखते हैं तो हमको ज्यादा क्लियरली दिखता है। इसलिए न्यूमेरोलॉजी के प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट और जल्दी हो जाते हैं। ठीक? अंडरस्टूड? 45 इयर्स की टोटल साइकिल दशा साइकिल है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? शनि की साढ़े साती हमारे लिए नहीं होती। शनि की साढ़े साती एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे 8 साल की दशा आएगी और ये बता दूं कि शनि की साढ़े साती शनि की दशा नहीं होती एस्ट्रोलॉजी में भी। वो चंद्रमा से शनि की पोजीशनिंग होती है। एक घर पीछे एक घर आगे और बीच में तो 2.5 साल के 3 होते हैं, 7.5 साल। सूक्ष्म दशा भी होती है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी में नहीं लेते हम उसको, डेली दशा बोलते हैं, पर हम देखते नहीं उसे, उतनी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, चलो जी आगे चले ना। अब होगा क्या? मतलब क्या निकला? ये तो हमने देख लिया इतने साल की होगी इसकी इतनी, मतलब क्या है? तो मेरी ग्रेड हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो उस पे लगाते हैं। देखो मतलब ये है कि जैसे ये मेरी नेटल ग्रेड है, जब मैं पैदा हुई थी तो बस यही प्लैनेट्स थे जो मेरे पे असर डाल रहे थे। अब तुम कहते हो मैम आपकी मार्स की दशा आ गई, महादशा, तो क्या होगा कि 9 नंबर ना यहाँ के बैठ जाएगा 9 साल के लिए। अब जब तुम मेरी ग्रेड एनालाइज करोगे तो 3 6 6 6 8 नहीं करोगे, 3 6 6 6 8 और 9 करोगे। ठीक है? 9 साल के लिए 9 बैठ गया। अब मार्स के बाद ये कंसेक्यूटिव चलते हैं। मार्स के बाद आएगी सन की, तो ये मार्स चला जाएगा 9 साल बाद यहाँ से। फिर कौन आके बैठेगा? 1 बैठेगा। ठीक है? 1 के बाद क्या आएगा? जब 1 साल बाद ये 1 चला जाएगा फिर 2 आके यहाँ बैठेगा। तो महादशा का मतलब क्या है? जिसकी भी महादशा आएगी वो नंबर आपकी ग्रेड में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अंतर भी होगा, प्रत्यंतर भी होगा, उस पे नहीं जा रहे अभी, इसका इफेक्ट समझेंगे पहले क्योंकि ये सबसे मेन दशा है। क्लियर? अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ आया? अब मैं आपको रूल्स ऑफ प्रेडिक्शंस होते हैं बहुत सारे, जो कोर्स करोगे तो सारे सीख जाओगे, पर अभी जो मैं समझाना चाहती हूँ उसके लिए 2 समझाने जरूरी हैं, वो समझा रही हूँ आपको। पहला लिख लो, जब आपकी ग्रेड में पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 1 क्या होता है कि आपकी ग्रेड में एक बार 1 है।
जब आपकी ग्रिड में पॉजिटिव 1 होता है तो चाहे वो दशा से डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कितना भी हो जाए, वो पॉजिटिव ही रहता है। ये एक्सेप्शनल रूल है, सिर्फ 1 के लिए, और किसी नंबर पे नहीं लगेगा, ओनली 1 के लिए है कि अगर 1 एक बार ग्रिड में पॉजिटिव हो गया तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकंड रूल लिखो, डेस्टिनी नंबर जो होता है वो कभी भी आपके करियर के लिए नेगेटिव नहीं होता, चाहे डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, नेगेटिव नहीं कर सकता आपके करियर के लिए। सिर्फ डेस्टिनी नंबर कभी भी आपके करियर के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? ये दो रूल्स अभी आपको समझने की जरूरत है, फिर हम दशा का खेल समझ सकते हैं। ठीक, लिख लिया? चलो अब हम करेंगे जिसको हम कहते हैं दशा का खेल। दशा जो है जीवन में हमारे साथ बहुत खेल खेलती है ना। पहले ये बता दो, यहां तक जो डाउट है पूछ लो। एक को पॉजिटिव कब समझे? जब आपकी ग्रिड में एक बार होता है एक, तो वो पॉजिटिव होता है ना, तो वो उसको कहते हैं पॉजिटिव। महाराष्ट्र कब होती है? ये क्या है गुरप्रीत? महाराष्ट्र कब होती है, क्या मतलब है इसका? हाउ टू कैलकुलेट दशा में मत पढ़ो, अभी वो नहीं सीखी जा सकती ऐसे। जब आप कोर्स भी करोगे तो एक घंटे में मैं एक दशा निकालनी सिखाऊंगी, कैलकुलेशन होती है उसकी, है ना, वो नहीं सीख सकते आप अभी, इफेक्ट पे रहो अभी। एक है ही नहीं तो अभी दिखाएंगे, चिंता ना करो, अभी दिखाएंगे। नेगेटिव कब होता है? 1 जब एक से ज्यादा होता है भाई बेसिक ग्रिड में। डेस्टिनी नंबर विल नेवर बी नेगेटिव इवन मल्टीपल टाइम्स, मतलब क्या कि डेस्टिनी नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आपकी ग्रिड में आएगा तो भी वो आपके करियर के लिए नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, चलिए अभी हम दो ग्रिड बना रहे हैं आपके सामने। एक तो मेरी पे हम काम कर ही रहे हैं तो इसी को बनाएंगे। 3 6 6 8 रूट इज 3, डेस्टिनी 6। और एक ग्रिड बनाएंगे 3 1 9 7 5 2 8 8 4 4। इसका डेस्टिनी नंबर इज 1, रूट इज 3। चलिए दिस इज ग्रिड ए एंड दिस इज ग्रिड बी। बताइए कौन सी ग्रिड ज्यादा बैलेंस और अच्छी है? लिख के बताइए। सेकंड बी, सेकंड ओके, बी 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 बी। देखो सब एक आधा बंदा ग्रेड ए कह रहा है, बाकी सबकी एक ही राय है कि ग्रेड बी जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड है और वो ज्यादा अच्छी है। अब समझो कैसे समझते हैं। आपको ग्रेड बी इसलिए ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो भरी हुई है ज्यादा, यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। ये दोनों ग्रेड बराबर है। अगर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, क्यों? देखो यहाँ पे फायर एलिमेंट में एक नंबर है, एयर एलिमेंट में एक नंबर है, वाटर एलिमेंट में एक नंबर है ना। कहने का मतलब इस इंसान में जितना फायर है, जितना वाटर है, जितना एयर है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी फायर वाटर एयर तीनों बैलेंस्ड है, तो बैलेंस में बी ज्यादा बड़ी क्यों होगी? हमारा मतलब इससे नहीं है कि हमें नंबर भरे हुए मिलने चाहिए बस, ऐसा नहीं है। मेरे में जितनी प्रैक्टिकलिटी है उतना इमोशन है, उतना मटीरियलिज्म है। अब इसका बैलेंस करना है हमें, इससे मतलब इतना इतना हो। देखो इतना 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 हो बैलेंस में तो भी ठीक है, इतना 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 हो बैलेंस में तो भी ठीक है। हम तो बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, ज्यादा कम की बात नहीं कर रहे। अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब आपको असली चीज दिखाते हैं जिसे हम बार बार दशा का खेल कह रहे हैं कि देखो दशा आप सीख चुके हो कि क्या होगा दशा में, नंबर आके ग्रिड में बैठेंगे। ठीक है, बी वाली ग्रिड करते हैं। जब इस बी वाली ग्रिड में एक सूर्य की दशा लगेगी तो यहाँ 1 नंबर आके बैठेगा, ऐसे बैठ गया तो बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने नहीं जो नेगेटिव लिख रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अभी अभी आपको प्रेडिक्शन का रूल समझाया था कि 1 अगर एक बार पॉजिटिव होता है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसकी बेसिक ग्रिड में 1 पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ? आप हाँ नेगेटिव होगा, पी और एन भी लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखना, पी और एन भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं समझ लूंगी। 3 आएगा तो पी या एन, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव है ना। 4 आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पी या एन? एन। 5 नेगेटिव, 6 बताओ? 6 पॉजिटिव है ना, 6 तो सिंगल आया ना तो पॉजिटिव। 7 आया तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और 8 आया तो नेगेटिव। अब 45 इयर्स की टोटल दशा की साइकिल थी, है ना, 45 साल बैठने थे ना ये प्लैनेट्स। 45 साल में से ये देखो इनको पॉजिटिव कितने साल मिले? एक ये 6 वाला साल पॉजिटिव मिला और ये 1 वाला साल पॉजिटिव मिला। 7 इयर्स पॉजिटिव मिले, 38 इयर्स नेगेटिव मिले। बताओ क्या करोगे इतने नंबर लेके? फिर वही बात आ गई ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दिख गया तुमको अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? उनकी दशा ही नहीं सपोर्ट करके दे रही ना, अब वो स्ट्रगल ही करता रहेगा जीवन भर, फिर क्या करेगा अच्छे नंबर लेके, है ना। अब यहाँ पे लगाओ, 1 आएगा तो बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 2 आएगा तो पॉजिटिव, 3 आएगा तो नेगेटिव, 4 आएगा तो नेगेटिव, 5 आएगा तो पॉजिटिव, 6 आएगा तो पॉजिटिव। 6 पॉजिटिव क्यों है? रूल पढ़ाया था, डेस्टिनी नंबर कभी करियर के लिए नेगेटिव नहीं होता, है ना, मेरा डेस्टिनी है 6 पॉजिटिव। 7 आएगा तो पॉजिटिव, 8 आएगा तो पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव। 45 इयर्स में से 7 साल नेगेटिव है, 38 साल पॉजिटिव है। बताओ क्या करने नंबर लेके, है ना। तो इसको कहते हैं दशा का खेल कि भाई कोई नंबर ले लो तुम, पॉजिटिव ले लो तुम, नेगेटिव ले लो तुम, कम ले लो तुम, ज्यादा ले लो, अंत पंत तो जीवन दशा से चलेगा। और दशा जो होती है वो आपको देखनी पड़ेगी ये पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव। अभी तो आपको सिर्फ ये समझ आया पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसमें आगे बाइफर्केशन होगी कि अगर मैंने नेगेटिव कह दिया तो किसके लिए नेगेटिव भाई? ट्रैवल के लिए, फाइनेंस के लिए, लिटिगेशन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो नेगेटिव फाइनेंस के लिए है पर ट्रैवल के लिए नहीं, लिटिगेशन के नहीं है। तो ये सारी चीजें सीखोगे आप कोर्स में, है ना। मैंने अभी आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाई है कि जो हम देखते ना रहे हैं इसकी ग्रिड में तो 2 ही नंबर है, इसका तो जीवन ही बर्बाद है, वो जीवन में उतना ही मजा करेगा। आपको रियल एग्जांपल बताऊं, रियलिटी अगर आप समझना चाहते हो, 2000 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए ना इनकी ग्रिड में बहुत कम नंबर होते हैं। ठीक है, अब जब आप उनकी ग्रिड बना के देखना तो आपको दिखेगा एक तो 20 इनमें होता ही होता है, मतलब एक सेंचुरी नंबर है वो। तो आप ये देखोगे ये बच्चे जितने भी हैं ये बहुत इमोशनली वीक है ना। आज की डेट में 4 साल का बच्चा भी काउंसलर के पास जा रहा है, हमारे पास भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, हमारे जमाने में सुना था, है ना। तो ये बच्चे जो है इमोशनली वीक है। फिर क्या सिंगल सिंगल चाइल्ड है या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा लग्जरी प्रोवाइडेड है इनको, राइट। कहने का मतलब क्या है? वही बात हुई ना, ग्रिड में कम नंबर है, दशा जैसे जैसे आ रही है इनके लिए सारी सपोर्टिव है, माँ बाप दोनों अर्निंग है, बच्चा एक है, तो सुपर लग्जरी पहले से ही प्रोवाइडेड है। तो ये रियलिटी एग्जांपल्स होते हैं जो आप समझ सकते हो जब आप ग्रिड एनालिसिस करते हो, है ना। लेकिन ये मत समझना आप कि जो बेसिक ग्रिड है उसका कोई मोल ही नहीं है, मोल बहुत है उसका। बताऊं कैसे? जिसकी बेसिक ग्रिड में दम होगा ना उसकी कितनी भी बुरी दशाएं आ जाए वो टूटेगा नहीं, वो इंसान स्ट्रगल करेगा, थ्राइव करेगा, आत्मा से टूटेगा नहीं। जिसकी बेसिक ग्रेड खराब है ना उसकी बुरी दशा आते ही वो शैटर हो जाएगा। ऐसे ही लोग फिर सुसाइड करते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, चोरी चकारी करने लगते हैं, क्योंकि आत्मा में दम नहीं है। अंडरस्टूड? तो बेसिक ग्रेड का मोल बहुत है, मोल है आपकी आत्मा कितनी स्ट्रांग है उसका। लेकिन जीवन कैसे चलेगा ये तो दशा है, वो तो दशा से ही चलेगा। तो कितने ही श लगा लो, कितना ही नाम बदल लो, कितने ही मोबाइल नंबर ले लो, कुछ भी कर लो तुम जीवन में, वो मूविंग एनर्जी की बात है, दशा को कोई नकार नहीं सकता।
ठीक है, इसके लाइव एग्जांपल्स आप कितने देख लो। अभी आज एक तो मैंने आपको दिया था आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव को देख लो, नाम बदला था, जब से नाम बदला तब से पिछले पिछले नहीं और लग गई, पहले एक्चुअली चल रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कितनी भी ये मूविंग एनर्जीज वाली जो चीजें हैं ये दशा को नकार नहीं सकती, अंत पंत रिजल्ट दशा का मिलना है। क्लियर, अंडरस्टूड। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो। हाउ टू नो बेसिक ग्रेड स्ट्रॉन्ग एंड गुड, वो देखो ना एलिमेंट का बैलेंस कितना है, अभी दोनों पे मैंने लगा के दिखाया था ना आपको, कितने नंबर कितना परसेंटेज पॉजिटिव है, 60 से ऊपर पॉजिटिव है तो उसको हम एक अच्छी ग्रेड बोलते हैं, बैलेंस ग्रेड बोलते हैं। 3 बार नंबर 1 है तो नेगेटिव ही है ना भाई। कौन सी दशा चल रही है हितेशी, ये पता लगता है आपको जब आप दशा निकालने की कैलकुलेशन सीखते हो, जो उसमें सिखाने में टाइम लगता है। तो हम कोर्स में आपको सिखाएंगे, जब आप कोर्स करोगे ना तो सारी दशा निकालना सिखाएंगे, सबकी अलग अलग है। वो पाइथागोरियन वाला नहीं है, देखो पाइथागोरियन वाले में आपको बताती हूँ कितनी सिंपल होती है। पाइथागोरियन में जब आपको निकालना होता है ना ईयरली दशा, मतलब एक दशा होती है बस, पर्सनल ईयर साइकिल। तो कैसे निकालते हैं वो, जैसे मेरी निकालनी है आपको 2025 की, 30 जून मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ईयर की जगह आप 2025 लिख दो, बस निकल गई उनकी दशा। तो आपने ना प्रोबेबली वो पढ़ा होगा 9 हो गई तो ईयर नंबर 9 है, आपने प्रोबेबली वो सुना है देखा, तो आप सोच रहे हो यहाँ भी वही है तो ये सिखा क्यों नहीं रही है, यहाँ नहीं है वो, यहाँ इतनी कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ेगी आपको, डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन पर लंबी है, तो वो सिखाने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, एक दशा हम 1 घंटे में सिखाते हैं जाके। अंडरस्टूड। चलो जी, अगर 50-50 हो तो कोई बात नहीं ना, दशा नंबर देखो कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है और दशा क्या सपोर्ट कर रही है वो चीज देख सकते हो आप। 45 इयर्स अपने निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा जीवन में क्या स्ट्रगल रहेगी, नहीं रहेगी, कैसी रहेगी। ठीक, चलिए आगे चलिए। दशा का आपको समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, नाम बदलना नंबर बदलना ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दशा देखो, सबसे पहले दशा का खेल है, दशा सही होगी तो सब कुछ कर लो, अच्छी बात है, दशा सही नहीं होगी तो फिर तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सारे एलिमेंट होंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस होगी, फिर अच्छी बात है। नेम चेंज करते हैं तो ग्रिड में कैसे डालते हैं, किसी मूविंग एनर्जी को ग्रिड में कभी जगह नहीं मिलती। ठीक है, यही तो बार बार समझा रहे हैं, मूविंग एनर्जी से क्यों कह रहे हैं कि इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रिड में उसे कभी जगह नहीं मिलेगी, ना आपके मोबाइल नंबर को, ना नाम को, ना करके नंबर को, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल एनर्जी को ग्रिड में जगह मिलती है, जैसे आपके बर्थ नंबर, रूट, डेस्टिनी, दशा, इन्हीं को जगह मिलेगी हमेशा। You told destiny number can't be negative, अगर वन नंबर can't be negative, destiny number cannot be negative for your career, yes you are right, अगर वन आपका destiny number है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। मैंने सौ कंपाउंड नंबर 54 as possible, इसमें एक्सीडेंट का वो रहता है, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, इसे क्यों लिखा है कि शुड नॉट चेंज नेम, क्योंकि धाम जी वो ये कहता है कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम कुछ नहीं कर रहा, आप एक्सीडेंट प्रोन नंबर है ये, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा कुछ भी पढ़ सकते हो, अपनी ग्रेड एनालाइज कर सकते हो कि एक्सीडेंट की दशा तो नहीं आ रही, या 9 नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का नंबर खुद भी होता है ना, आपकी ग्रेड में तो नहीं है, उस हिसाब से एनालिसिस करके आप सोच सकते हो कि चेंज करूं कि नहीं। दशा को ठीक किया जा सकता है, हाँ उपाय होते हैं ना, अभी दिखा रहे हैं हम, नेक्स्ट रेमेडीज पे चलेंगे। देयर इज नो पॉइंट डूइंग नेम एंड मोबाइल नंबर चेंजेस। पूनम जी मुझसे पूछोगे, देखो एज कंसल्टेंट मैं बोलूंगी रहने दो, कुछ नहीं होना, पर क्लाइंट के तो करना पड़ेगा ना, क्लाइंट को थोड़ी मैं न्यूमेरोलॉजी पढ़ाने बैठ जाऊंगी, उसको सारी बातें ज्ञान स्पिरिचुअलिटी का ये थोड़ी करना है मुझे, क्लाइंट आया नेम न्यूमेरोलॉजी कराने, करो ना, कौन मना कर रहा है, खुद के लिए आप कहते हो तो मैं बोलूंगी पहले पूरा पढ़ लो, मैं हर किसी को बोलती हूँ पूरी पढ़ाई कर लो, फिर तुम ही मुझे बता देना नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं, तो अंत में मुझे हमेशा यही जवाब मिलता है मैम नहीं करना, है ना, पूरी पढ़ाई करके अगर आपको लगे मैम करना है तो बिल्कुल करो अपना नाम चेंज, है ना, पर क्लाइंट के लिए तो सीखना ही पड़ेगा ना, वो तो कराएगा, उसको पढ़ाने थोड़ी बैठूंगी मैं, है ना, उसने तो बोला नाम चेंज कराना, कराओ भाई, हमको क्या। दशा वही होगी जो कुंडली में चल रही होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, हमारी 45 इयर्स है, उनकी 120 इयर्स है, मैच थोड़ी करेगी, लेकिन रिजल्ट सेम होगा क्योंकि इंसान तो सेम ही है ना। मान लो कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मान लो विवेक एस्ट्रोलॉजर है, सविता न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं विवेक के पास गई और सविता के पास गई, वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, प्रेडिक्शन तो मेरी हो रही है तो वो सेम रहेगी प्रेडिक्शन, पर दशा विवेक के लिए अलग होगी, सविता के लिए अलग होगी। हुआ नंबर कुछ नहीं होता नहीं तुझे। आई हैव परमानेंट डबल 6 इन ग्रिड, नेगेटिव हो जाता है बस, फिर इतनी सी बात है। इनस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स का नंबर है, सो डू वी नॉट गेट एनी वाइब्रेशंस फ्रॉम नेम, यू गेट पूनम, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट गेट, यू गेट वाइब्रेशंस, अच्छी बात है अगर आप उसे पॉजिटिव करते हो तो, लेकिन हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, इवेंट्स पे फर्क नहीं पड़ता नाम का, है ना। चलो अब आगे चले, नेक्स्ट बात आ गई, पहले मिसिंग नंबर की बात कर लेते हैं फिर रेमेडी पे आएंगे ना, क्योंकि फिर मिसिंग नंबर रेमेडी तो चाहिए। तो भाई मिसिंग नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो तुम्हारी ग्रेड में नहीं है, क्यों नहीं है वो तुम्हारी ग्रेड में, पहले ये बताओ, आपको क्या लगता है जो मिसिंग नंबर है वो प्लैनेट क्या तुम्हारे लिए बुझ गए, मान लो मेरे पास 1 नहीं है तो मेरे लिए सूरज नहीं निकलता क्या रोज, हाँ मेरे अंदर 2 भी नहीं है तो चंद्रमा भी नहीं आता मेरे लिए रोज, मुझे दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो मिसिंग नंबर का मतलब क्या है, दे आर नॉट मेंट टू बी देयर फॉर अस। पूनम जी कैसी बात करते हो, सूर्य नहीं है क्या मेरे लिए, मून नहीं है क्या मेरे लिए, दे आर नॉट इन डीओबी रूट एंड डेस्टिनी, दे आर डॉर्मेंट, दे डू नॉट इफेक्ट, यस। कहने का मतलब ये है कि उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो अभी तक मेरी एनर्जी ने एब्जॉर्ब नहीं किए, मेरी आत्मा ने एब्जॉर्ब नहीं किए, मेरी आत्मा ने किसके वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब किए हैं, वीनस के, जुपिटर के, सैटर्न के, अभी तक नहीं किए, सन के, जब कर लेगी मे बी नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 1, मून के कर लेगी तो आ जाएगा 2, है ना, तो उनको कहते हैं मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर जो आपकी आत्मा ने अभी तक ग्रहण नहीं किया, आप जो हमको रेमेडीज बता रहे हैं उसकी वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक लाल बल्ब मैं अपने किचन में लगा दूंगी तो मार्स की वाइब्रेशन मेरी आत्मा एब्जॉर्ब कर लेगी, आपको लगता है ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, ऑब्वियसली नॉट, है ना। 9 प्लैनेट होते हैं टोटल, अब आपने इतनी तो ग्रिड्स बनाई ली, 4 5 10 तो बनाई ली ना कल से, सब में आपने देखा होगा 2 नंबर तो होते ही होते हैं, बहुत ही कम ग्रिड होती है जिसमें 1 नंबर होता है, मतलब 2 4 देखी होंगी मैंने भी 14 साल, सो 2 नंबर तो होते ही होते हैं, 7 ही बचे प्लैनेट, 7 ही कर लो रेमेडी, क्या करना है, बल्ब भी तो जलाने, लाल हरा नीला पीला जितने भी हैं जला लो, है ना, यही जनरल यही देते हैं ना वो कि ये वाली कलर की लाइट जला लो, या ब्रेसलेट पहन लो, 7 ब्रेसलेट ही तो पहनने हैं, पहन लो, आ जाएंगे 7 प्लैनेट, इतना ही आसान है यूनिवर्स के खिलाफ जाना, तो फिर क्या ही बात है ना, नहीं होता। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हाँ पहले ये भी समझ लो कि एक्चुअली में कोई मिसिंग नंबर नहीं होता आपका, आपने अभी अभी दशा समझ लिया है, दशा से तो हर प्लैनेट इफेक्ट देगा ना आपको कभी ना कभी, 45 इयर्स के अंदर अंदर सारे प्लैनेट से मिल लोगे ना, तो एक्चुअली में मिसिंग थोड़ी है कोई भी, क्योंकि सच्चाई में भी मिसिंग नहीं है कोई भी, भाई मून मेरे लिए भी है ना, सन मेरे लिए भी, तो कभी तो इफेक्ट डालेगा मेरे पे, है ना। तो ये मिसिंग नंबर कहाँ है, कोर क्वालिटीज पे, कि स्टेबल नहीं हुई वो क्वालिटी, आके चली जा रही है मेरे अंदर, अभी तक मेरी आत्मा ने एब्जॉर्ब नहीं करी, अंडरस्टूड। चलो हाँ इसको मैं आपको मिसिंग नंबर को एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखो भाई 2 मिनट के न्यूमरोलॉजी भूल जाओ, जनरल बात कर रहे हैं, एक आदमी है ना, उसके घर में चोरी हो गई, अब जब चोरी हो जाती है तो सबसे पहले आप किसको याद करते हो, बताओ, चोरी हो रहा है आपके घर में, सबसे पहले किसको याद करोगे, ऑब्वियसली पुलिस को, है ना, कि भाई पुलिस की कोई जानकारी मिल जाए ना तो भाई मेरा सामान मिल जाएगा, है ना। आप पुलिस में एक अच्छा ओहदा ले लेते हैं एसपी तक, उससे ऊपर क्या जाना, एसपी कराई देगा काम। नाउ 2 एसपी है ये, एक एसपी जो है ये बचपन से मेरे साथ पढ़ता था, फ्रेंड है मेरा, है ना, जानती हूँ मैं इसको। एक ये जो एसपी है ये अनजान है, मेरे को नाम भी नहीं पता इसका, मुझे पता है नाम ही नहीं पता। अब 2 तरीके हैं,
हेल्प लेने के। एक तो सीधा इसको फोन करूं कि भैया मदद कर दे, चोरी हो गई। एक है कि इससे जानकारी निकालूं, पहले कोई कॉमन आदमी ढूंढूं, इसका नाम पता करूं, कॉमन आदमी ढूंढूं, अप्रोच लगाऊं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 15-20 दिन घुमाता रहेगा, महीना घुमाता रहेगा, जाके मिलेगा तो बोलेगा भाई देख लो इनका केस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। तो बताओ कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? बट ऑब्वियस बात है ना, इससे बात कर लो, है ना। इसके पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है। जो तुमको कह रहे हैं ना मिसिंग नंबर की रेमेडी कर लो, ये कह रहे हैं कि इससे जान पहचान निकालो। ठीक है, अब इसको न्यूमेरोलॉजी पे लगा देते हैं। मेरे पास 3 नंबर है, 36668, 36 में रूट डेस्टिनी है। मुझे पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे पास आई, तुम न्यूमेरोलॉजिस्ट हो, मैंने कहा पैसा चाहिए। अब एक ही बात आती है वो यूट्यूब देखते तो कि भैया 5 नंबर नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, है ना। तो तुम क्या करोगे, मुझे मर्क्यूरी के उपाय दे दोगे, ये सबको पता है। जैसे बोलो ना पैसा चाहिए, बिजनेस नहीं चल रहा, एक ही उपाय देते हैं वो तुम्हें, पन्ना पहन लो, गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दो, हरा रंग पहनना शुरू कर, सबको पता है बुध जो है पैसे का होता है ना। तो आप मुझे उपाय दे दोगे। अब ये वही बात हो गई ना, तुमने मुझे वो एसपी से जान पहचान निकालने के लिए भेज दिया, जिसको मैं जानती नहीं हूँ भैया, जान पहचान नहीं है, हेलो भी नहीं है ना। तुम्हें ये पता ही नहीं था कि डेस्टिनी 6 5 से भी बड़ा नंबर होता है पैसे का। ये मेरा दोस्त है, बचपन से बैठा है मेरे साथ। अगर तुम मुझे इसका उपाय दे देते तो मुझे रियलिटी में लाइफ में फर्क पड़ जाता, पैसा मिल जाता। पर पॉइंट तो सारा वही है ना, क्या करें यूट्यूब के मारो का, है ना, कि बस यूट्यूब ने जो बोल दिया सुन लिया, करा दिया, खुद भी कर दिया, लोगों को करा दिया, है ना। नाउ देखो, एक ग्रिड बनाओ, 3 7 कुछ भी लगा लो, 5 2। ये इंसान है आपके पास, डेस्टिनी 3 ले लेते हैं 5। इसने आपको कहा कि भाई न्यूमेरोलॉजिस्ट जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कुछ कुछ ऐसा बताओ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब एक ही बात आती है हमको यूट्यूब देख के, सूर्य जो होता है गवर्नमेंट जॉब का होता है। तुमने लगा दिया उसको इस नंबर को ढूंढने, वही मिसिंग नंबर को ढूंढने कि येलो बल्ब लगा लो अपनी किचन में, सूर्य को पानी चढ़ाओ, गायत्री मंत्र सुबह करो, फलाने गानों से जीवन में नहीं मिलनी गवर्नमेंट जॉब। जबकि अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की होती तो तुम्हें पता होता 3 नंबर भी गवर्नमेंट का है, तुम इसका उपाय कराते उससे तो उसे जरूर मिल जाती गवर्नमेंट जॉब। तो एक बात समझने की आपको जरूरत है, आपके जीवन में जो भी घटेगा या नहीं घटेगा, दोनों चीजें, जो नंबर आप लेके बैठे हो ना और जिसकी दशा है, इन्हीं दोनों से मिलेगा। मिसिंग नंबर के पीछे जी जान लगा के भाग लो, कुछ नहीं मिलने वाला, भूल जाओ उसको, है ना। मन का बल लिखा है, करना चाहते हो करके देख लो आप। मैं सबको ये बोलती हूँ, जिसको भी मेरे बोलने पे डाउट आए, आप प्रैक्टिकली करके देखो। ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, रेमेडीज कहते हैं 43 डेज में असर लगा दिखा देती है ना। 43 डेज करके देखो आप। ठीक है, तो मिसिंग नंबर के पीछे भागने का कोई तुक नहीं है, वो मिसिंग है और मिसिंग ही रहेंगे। और एक्चुअली में कोई मिसिंग है नहीं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। दशा से तो सब आएंगे ना एक एक बार। अंडरस्टूड, क्लियर हो गई? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। तो फिर रेमेडी क्या है अभी बता रहे हैं। रेमेडी के पीछे भागते रहोगे जीवन भर, कोई रेमेडी नहीं है। गीता में लिखा है कि जो आपके कर्म है ना, उनको आपको भोगना पड़ेगा, यही रेमेडी है सच्चाई में। आप उसको भोगने के लिए सरेंडर कर दो कि आई एम रेडी, जो मैंने किया है उसका फल भोगने के लिए। अपनी एनर्जी को इतना रेज कर लो कि जब आपके वो प्रारंभ से आए तो आपको ज्यादा असर ना डाले। सच्ची रेमेडी ये है, आज मान लो नहीं तो 20 साल बाद मान लोगे। ठीक है, लेकिन क्लाइंट को कैसे रेमेडीज देनी है वो भी बता दो। हाँ बिल्कुल जाते हैं ना विशाल, क्योंकि हमारे इसमें लिखा हुआ है मेडिसिन उपाय है, जो उपाय सच्चे लिखे हैं वो हैं, रत्न है, मंत्र है, स्नान है, दान है, दवाई है, मेडिसिन है, सारी है, सच्ची बात है। तो वो हम भी देते हैं ना, उसको मना थोड़ी कर रहे हैं। एनर्जी हीलिंग में आते हैं ये सारे उपाय। 45 से ऊपर है तो क्या हुआ तुषार, 45 के बाद दशा रिपीट होती है ना। चलो अब चलते हैं रेमेडी पे। तो पहले ये समझो कि रेमेडी अलग अलग तरीके की होती है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते, वो क्या सोचते हैं रेमेडी, कोई भी रेमेडी किसी को भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं होता। रेमेडी देना जब आप कोर्स करोगे तो आपको समझ आएगा, सबसे टेढ़ा काम है रेमेडी देना। दशा समझना, प्रिडिक्शन करना, सब कुछ आसान है, सब कुछ सीख जाओगे। रेमेडी देने में सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई रेमेडी फायदा पहुंचा सकती है तो खुद सोच के देखो ना, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप खुद कह रहे हो रेमेडी से होता है, हमारे शास्त्र में लिखा है, तो सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट दे सकती है, नेगेटिव नहीं दे सकती। दे सकती है ना, तो जो पॉजिटिव कर सकती है नेगेटिव भी। तो इसलिए हम कहते हैं रेमेडी बिना प्रॉपर एनालिसिस के कभी किसी को नहीं दो। ये यूट्यूब वाले उपाय कभी नहीं करने चाहिए। आज सुबह मैं कंसल्टेशन दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि ना मैंने खुद ही एनालाइज किया था अपना देख के, तो मैंने देखा कि सैटर्न जो है मेरा मेरे मेरे ग्रिड में 8 है, तो मैंने नीलम मंगा लिया 15-20 हजार कितने का। अब मैं उसको पहनूंगा, मैंने कहा गलती से भी नहीं पहनना, आप नेगेटिव 8 हो, है ना। फिर ऐसे ही लोग होते हैं, ये बोलते हैं अरे मैंने नीलम पहना था दूसरे महीने एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि तुम नेगेटिव 8 हो, क्यों पहना तुमने नीलम। तो क्या होता है ना, यूट्यूब में आपको आधी बात सुनाई दे रही है, पूरी नहीं सुनाई दे रही है, बोल भी नहीं रहा है कोई। तो यूट्यूब से लेकर रेमेडी नहीं किया करते। डॉक्टर के पास जाते हो ना, बीमार होते हो, खुद थोड़ी यूट्यूब से लेकर दवाइयां लेने लग जाते हो। तो जब आप यहाँ भी बीमार हो, लाइफ में बीमार हो, तो कंसल्टेंट के पास जाइए या फिर खुद सीखिए। दोनों में से एक काम तो करोगे ना, ये नहीं हो सकता कि मैं खुद ही कर लूंगा आधी अधूरी बात समझ के। नीलम सैटर्न पे होता है जी, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जिस दिन ये बात समझ जाओगे बस पार लग जाओगे आप, है ना। चलो रेमेडी समझो कौन कौन सी होती है। एक रेमेडी होती है पावर को बढ़ाने की, पावर पॉजिटिव करती है वो प्लैनेट की। एक रेमेडी होती है जो पावर नेगेटिव करती है प्लैनेट की। एक रेमेडी होती है जो न्यूट्रलाइज करती है ना। ये टाइप्स ऑफ रेमेडीज है। पावर पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, मानो मेरे पास जुपिटर है, मैंने उसकी और रेमेडी कर ली, पावर पॉजिटिव करनी थी वो और उसकी पावर को बढ़ा दिया, है ना। नेगेटिव करने का मतलब क्या है कि जो प्लैनेट की मैं नेगेटिव रेमेडी कर रही हूँ उसकी पावर लूज होती जाएगी। और न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि ना मैं पावर बढ़ा रही हूँ ना घटा रही हूँ, अगर पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव है तो मेरे को नेगेटिविटी ना दे, है ना। ठीक है, आप देखो पावर पॉजिटिव कैसे करते हैं किसी भी प्लैनेट की, उसको ग्रहण करके। ग्रहण करके मतलब स्टोन पहन लो उसका, कलर्स पहन लो उसके, डेट्स उसकी यूज करने लग जाओ। जैसे जुपिटर करना है, तिलक लगाना शुरू कर दो उस कलर का, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, प्लैनेट को ग्रहण कर रहे हो, प्लैनेट को अपने अंदर ला रहे हो। जैसे जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना, पीली चीजें खाना शुरू कर दो। अंडरस्टूड, इसको कहते हैं पावर पॉजिटिव करना। नाउ पावर नेगेटिव करना किसको कहते हैं, दान करने। अब जैसे मुझे जुपिटर की पावर नेगेटिव करनी है कि जाए मेरे पास से जुपिटर की पावर, तो मैं क्या करूंगी, पीली दाल दान करूंगी, पीले वस्त्र दान करूंगी, है ना। सो दान एनर्जी को, आपको मून का दान करना है तो क्या करूंगी, पानी दान करूंगी, दूध दान करूंगी, दही दान करूंगी। तो अपने पास से निकालना, इसको कहते हैं पावर नेगेटिव करना। ठीक है, और न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज किसको कहते हैं, एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग का मतलब मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ, कोई भी चालीसा पढ़ना, कोई भी पाठ करना, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, प्राणायाम, योग, ये सारी चीजें आती है एनर्जी हीलिंग। ये न्यूट्रलाइज करती है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं होती, किसी को भी दे सकते हो। पॉजिटिव प्लैनेट होगा तो उसका और अच्छा इफेक्ट आएगा, नेगेटिव प्लैनेट होगा तो नेगेटिव नहीं आएगा। अंडरस्टूड, ये बात समझ आ गई। रेमेडी अलग अलग होती है, सबको सेम रेमेडी दे सकते हैं। अब ये देखो रेमेडी देते कैसे। मान लेते हैं कोई मेरे पास आया है, एक मिनट में पहले बता लूं फिर बोल रही हूँ। नहीं 9 भी मत लगाओ,
यहाँ पे लगाइए रूट डेस्नी 1 9, यहाँ पे लगाइए 1 रूट डेस्नी 3, यहाँ पे लगाइए डेस्नी 8 रूट 5 और यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए 4 5। चलो ध्यान से सुनेंगे रेमेडी कैसे देनी है। अब ये क्लाइंट मेरे पास आया, मतलब ये सारे क्लाइंट मेरे पास आए कंसल्टेशन से, मान लो कि गवर्नमेंट जॉब की रेमेडी दे दो। अब एक जो नॉर्मल कंसल्टेंट है यूट्यूब वाला या बेसिक न्यूमेरोलॉजी वाला, वो क्या करेगा, सूर्य के सारे उपाय पकड़ा देगा, है ना, क्योंकि उसको ये पता है सूर्य जो है गवर्नमेंट जॉब देता है। हम जो एडवांस कंसल्टेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है कि हर समय सूर्य हर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं होता और नहीं देता गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूर्य की पावर को पॉजिटिव करेंगे, सन को पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव वन है ना, इसको देगा सूर्य गवर्नमेंट जॉब। तो हम क्या करेंगे, रूबी पहनाएंगे, सूर्य का स्टोन होता है, येलो कलर्स पहनाएंगे, सूर्य नमस्कार करवाएंगे, गायत्री मंत्र, जितने भी मुझे सूर्य के उपाय आते हैं कोई भी मंत्र दे सकती हूँ, सूर्य को पॉजिटिव करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अंडरस्टूड। अब यहाँ जाओ, ये पॉजिटिव वन है क्या, पॉजिटिव वन है नहीं है ना, अब तुमने इसको सूर्य के उपाय करा दिए। पता है कौन सी वाली बात है, पता है, बताओ, कि तुम्हारे घर डाकू आया और वो अपनी गन अपने घर बुलाया और तुम उसके आते कह रहे हो, अरे डाकू जी आप तो गन ही बुलाए, मुझे गोली कैसे मारोगे, ये लो मेरी गन ले लो। कि सूर्य पहले ही तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने दे रहा, नेगेटिव है, तुम उसको और पावर दे रहे हो स्टोन बना के, अब लेके दिखाओ उससे गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे सूर्य की रेमेडी कतई नहीं होगी, यहाँ पे लूज करवाएंगे पावर, लूज की सूर्य महाराज मुझ पर कृपा करो, अपनी पावर को छोड़ो और 3 को पॉजिटिव करवाएंगे। 3 भी गवर्नमेंट का नंबर होता है, 3 का स्टोन पहनाएंगे, 1 का दान करवाएंगे, तब इसको गवर्नमेंट जॉब में। अंडरस्टूड। अभी थर्ड ग्रेड पे आ जाओ, यहाँ पे इसके पास ना तो 1 है ना तो 3 है, दोनों के उपाय करवा दूं, मिसिंग नंबर के आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो एडवांस स्टडी से आपको पता लगेगा डबल 8 खुद एक बहुत बड़ा नंबर है गवर्नमेंट का, यहाँ पे मुझे शनि का उपाय कराना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। और चौथी ग्रेड देख लो, यहाँ जो मर्जी जाए करा लो, नहीं मिलेगी। तो ऐसे होते हैं, और अभी तो फिर वही बात है, देखो ये 10% है जो तुम देख रहे हो, अभी 90% और बातें हैं, पर आप 10% से ही समझ लो कि कहाँ कितने अलग हो गए उपाय। और तुम फिर ऐसी बातें कर रहे हो कि सूर्य का, अच्छा भाई सूर्य के उपाय कर लो गवर्नमेंट जॉब के लिए, पैसे चलो बुध के उपाय, बुध के उपाय दिखाएं, इसके पास 5 है, ये डबल 5 है, ये मिसिंग 5 है ना, लेकिन इसके पास मान लो 1 है, इतना ही बना रही हूं, बाकी नंबर से क्या करना है आपको। अब ये पॉजिटिव 5 है, सिर्फ इसको बुध का उपाय देगा पैसा, वो भी आप दान थोड़ी करा सकते हो, गाय को हरा चारा खिलाओ, दान होता है वो, गाय को हरा चारा खिलाओगे तो और पैसे जाने लग जाएंगे। इसको हम बुध ग्रहण कराएंगे, इसको बोलेंगे कि आप हरा धागा बांधो अपने हाथ में, हरे कपड़े पहनो, पन्ना पहनो, ग्रहण करो, ये नेगेटिव 5 है, इसको करवाओ, गाय को हरा चारा खिलाओ, बच्चों को गिफ्ट दो, बच्चों को दान करो, ये जितने भी आप दान वाले उपाय कराना चाहते हो इसको करो, हरी दाल दान करो, पालक दान करो, इसको करवाओ, ये नेगेटिव 5 है। और इसके पास 5 है नहीं, तुम जो मर्जी चाहे बुध के उपाय करा लो, कुछ नहीं होना। इसके पास 1 है, 1 खुद पैसे का नंबर है, इसको सूर्य के उपाय कराने पड़ेंगे, तुम्हें पैसा देना है तो। इतनी गंभीर शक्लें मत बनाओ, है ना, थोड़ी सी डिटेल स्टडी चाहिए होती है एनालिसिस के लिए, है ना, समझ आ गई। 666 है तो आप क्या कर रहे हो, मैं अपने जीवन में कोई उपाय नहीं करता, एनर्जी हीलिंग के अलावा, सॉरी गलत बोला ना, एनर्जी हीलिंग के अलावा पूजा पाठ, रेकी हीलिंग, दो यही रेमेडी आती है मुझे। मैं ना कोई स्टोन में बिलीव करती हूँ, क्रिस्टल्स यूज करती हूँ क्योंकि वो एनर्जी हीलिंग होती है, ना मैं कोई ये दान कर दो ये वो कर दो, दान करते हैं, दान की तरह करते हैं, उपाय की तरह नहीं करते, है ना। बाकी और कोई ऐसी रेमेडी पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। आप मेरे को कभी वैसे भी मिलोगे इन पर्सन, ऐसे ही देखोगे जैसे अभी देख रहे हो, बिल्कुल विदाउट एनीथिंग, विदाउट वियरिंग एनीथिंग, और मेरे घर भी आओगे तो कोई उपाय हुआ नहीं मिलेगा आपको कि कहीं कुछ लगा रखा है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। स्टोन और क्रिस्टल में क्या फर्क होता है, देखो स्टोन हमारा शास्त्र तो मानता है स्टोन को उपाय, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे ना मानने से क्या होगा, शास्त्र मान रहा है तो मान रहा है। क्रिस्टल जो है उसको साइंस भी मानती है, क्योंकि क्रिस्टल में एनर्जी, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऐसा होता है कि आप उसमें जो भी एनर्जी डालो वो उसको बढ़ा देता है ना। स्टोन को साइंस नहीं मानती, हमारा शास्त्र तो मानता है, तो इसलिए हम उसको उपाय में कराएंगे। दान करने से क्या होता है, दान करने से उस प्लैनेट की पावर लूज हो जाती है। क्रिस्टल और जेम्स मोस्टली सेम नहीं होते, सेम ही होते, क्रिस्टल और स्टोन्स अलग बात हो जाती है, अलग। बट फॉर योर 666 डोनेशन वुड बी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये मेरे से कहना चाहती हैं कि मेरे पास 666 है, नेगेटिव है, तो मैं 6 का दान क्यों नहीं करती। ये देखो, ये मेरी ग्रेड है, रूट 3 डेस्नी 6, है ना। अब जैसे इन्होंने 3 दिन वेबिनार लिया, अब ये मुझे रेमेडी बता रही है, अब अगर मैं इनकी रेमेडी सुन लूंगी ना, काम धंधा ठप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भूल गई है कि 6 मेरा डेस्टिनी नंबर भी है। अगर मैं 6 का दान कर दूंगी तो क्या मेरा करियर नहीं खराब हो जाएगा, तभी बोला ना रेमेडी देना सबसे मुश्किल काम है। तो हमें देखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं जो भी ग्रेड में नेगेटिव नंबर है सबका दान करा दो उठा के, है ना। तो बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, तब उपाय दिए जाते हैं कि उसको कोई नुकसान ना करा दूं मैं अपनी रेमेडी से, है ना। हाँ 6 डेस्टिनी नहीं होता तो दान कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। डेस्टिनी 8 है, फिर कितने भी 8 रहे फर्क होगा, बिल्कुल होगा ना। डेस्टिनी 8 है, नेगेटिव है, तो करियर के लिए पॉजिटिव है ना, बस बाकी चीजें डिजीजेस, डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रगल्स, वो तो सब दे ही रहा है आपको। आपने क्यों मोती पहना है, तो आंखें इतनी तेज होती है आजकल के स्टूडेंट सब देख लेते हैं। मैंने मोती इसलिए पहना है क्योंकि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मुझे एज आशीर्वाद ये रिंग दी थी एज इट इज, तो ये मुझे काफी लूज भी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको पहनती हूँ, कभी हटाती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं इसको एज स्टोन नहीं पहनती, आप देख चुके हो मेरी ग्रेड में तो 2 है ही नहीं, तो मेरे एज वो क्या करूंगी इसको रेमेडी पहन के, कुछ होना तो है नहीं, 2 तो आना है नहीं, और 2 मुझे चाहिए भी, 2 तो इमोशन होता है, क्या करेंगे उसका। तो ये मैं इसलिए पहनती हूँ बिकॉज ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे लिए, वरना मैं स्टोन्स में बिलीव नहीं करती, है ना। अगर मुझे पहनना चाहिए स्टोन, अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे मेरी ग्रेड पे स्टोन, तो किसका करोगे, जुपिटर का, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना। फेक क्रिस्टल भी होते हैं, हाँ भाई दुनिया में सब कुछ फेक आते हैं, है ना। आपने चंद्रमा का, हाँ बता दिया ममता जी मैंने ना क्यों पहना है, चंद्रमा का नहीं पहना, चंद्रमा तो मेरा 6th लॉर्ड है ना, तो वो तो कभी नहीं पहन सकती मैं चंद्रमा का स्टोन, लेकिन ये तो मैंने गुरु के आशीर्वाद के उससे पहना। किसी को कोई उपाय बताने से हमारे ग्रह खराब होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये क्या बात हुई, हमारे ग्रह क्यों खराब होंगे किसी को उपाय बता, हाँ गलत बताओगे आधी अधूरी नॉलेज से तो जरूर खराब होंगे, ग्रह नहीं तुम्हारे कर्म, है ना, और फिर वो कर्म वापस तो आएंगे ना घूम फिर के, तो बस वो वाली बात है, बाकी कोई ऐसे खराब नहीं होगा। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, क्या करना है आंसर दीपाली जी, मुझे दिखा नहीं, दोबारा लिख दो। न्यूमेरोलॉजी को कितना टाइम लगेगा सीखने में, न्यूमेरोलॉजी में 2 से 3 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। डेस्टिनी करियर के लिए पॉजिटिव होता है, हाँ मैम आपका नंबर 6 3 टाइम्स भी तो है, हाँ तो है ना, पर डेस्टिनी नंबर है ना, तो इसलिए मेरे करियर के लिए तो पॉजिटिव है, मैं उसका दान नहीं कर सकती कभी। मैम आप कहाँ से हो, मैं दिल्ली से। मैम मेरा 3 नेगेटिव है, तो मेरे को क्या दान करना चाहिए जुपिटर का, हाँ किस पर्पस के लिए, देखो रेमेडी ना हमेशा पर्पस के लिए दी जाती है। अभिषेक मान लो आपका अभी जीवन सुखमय चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, क्यों रेमेडी करनी है जबरदस्ती। मैं पता कई बार कंसल्टेशन कहती है मैम कोई स्टोन बता दो, तो मैं कहती हूँ बताओ किस चीज के लिए बताऊं, क्या पर्पस है, कहते नहीं ऐसे ही बता दो, मैं ये क्या बात हुई, ऐसे ही स्टोन पहनना है, क्यों पहनना है ऐसे स्टोन, कोई पर्पस होना चाहिए रेमेडी का। आप कहते हो भाई 3 है मेरे पास नेगेटिव, मुझे दिक्कत आ रही है इस चीज में, तो मैं पहले देखूंगी क्या 3 क्रिएट कर रहा है उसको, क्योंकि जब आप कोई भी रेमेडी करते हो ना, इस बात को ध्यान से सुनो, जब आप कोई भी रेमेडी करते हो, है ना, मान लो अभिषेक 3 है तुम्हारी ग्रेड में, बचपन से नेगेटिव सो रहा है वो, बचपन से है ना, तो अब तुम्हें उसके इफेक्ट की आदत पड़ गई, अब चाहे तुम दान करो चाहे उसको ग्रहण करो चाहे न्यूट्रलाइज करो, पर एक बार तो पिंच कर रहे हो ना, छेड़ रहे हो ना उसको,
अब मान लो वो अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा था, नेगेटिव था, पर तुमने छेड़ दिया, अब जरूर कर देगा नेगेटिव। तो अगर वो अभी सो रहा है तो उसको जगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो जागा हुआ है, तुमको तंग कर रहा है, तो हम उसकी रेमेडी कर लेंगे जरूर, है ना? तो इसलिए बार-बार बोल रहे हैं रेमेडी देने से पहले एनालिसिस कीजिए ढंग से। 777 की दुनिया में कोई रेमेडी नहीं होती एनर्जी हीलिंग के अलावा। मेरा 3 नंबर नेगेटिव है, वो मैंने बता दिया। डेस्टिनी 9 है ग्रेड में 4 बार, तो 9 का क्या करें? 9 का आप उपाय कर सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, दान नहीं कर सकते, डेस्टिनी नंबर है ना। हमेशा आप नहीं अविनाश, देखो अविनाश का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यही ग्रेड मेरी देख लो, इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, 3 बार है, डेस्टिनी नंबर की पावर बढ़ा लो। मैं इसकी पावर बढ़ा भी नहीं सकती, क्योंकि 3 बार 6 वैसे तो नेगेटिव होता है, लड़ाई झगड़े का नंबर है, मिसकैरेज का, अबॉर्शन का, रिलेशनशिप इश्यूज का। तो इसकी पावर बढ़ा दूंगी तो वो भी बढ़ जाएंगे। मैं इसको सिर्फ न्यूट्रलाइज कर सकती हूँ, ना इसको दान कर सकती हूँ क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर है, ना मैं इसकी पावर बढ़ा सकती हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में और चीजें नेगेटिव कर देगा, है ना? इसीलिए सिर्फ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मास्टर नंबर भी होते हैं, हमारे लिए कोई मास्टर नंबर नहीं होता, हमारे लिए 9 मास्टर नंबर है, 1 2 9 बस। चलो, हो गया? डाउट हो गया सबका? मंत्र ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाँ, मंत्र ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी हीलिंग में आते हैं, तो स्टोन से किसी भी चीज से ज्यादा इफेक्टिव माने जाएंगे। क्लोथ क्यों डोनेट नहीं करने चाहिए? नहीं कर सकते हो, नेगेटिव प्लैनेट वाले कर लो। मेरा 15 दिसंबर का 6 हुआ, रूट नंबर तो क्रिस्टल पहन सकती हूँ। हाँ, अगर पॉजिटिव 6 है। एमेथिस्ट इज रिकमेंडेड फॉर एनी नंबर। क्रिस्टल्स का नंबर से ज्यादा लेना देना नहीं होता, पर्पस से होता है। तो एज हीलर्स, एज रीडर्स, कंसल्टेंट्स आप देखोगे हम सब रखते हैं, मेरे पास भी आपको हमेशा एमेथिस्ट रखे हुए मिलेंगे। तो वो पर्पस होता है, पर्पस एमेथिस्ट होता है इंट्यूशन एक्टिवेशन। हाउ मेनी योगास आर देयर? अनिल जी बहुत सारे हैं, मैंने गिने तो नहीं कभी, पर बहुत सारे हैं, पढ़ाते हैं हम कोर्स में। बट 666 डीएन वुड गिव यू रिलेशनशिप एंड हेल्थ इश्यूज, राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। गायनेकोलॉजिकल इश्यूज देगा, बिल्कुल देगा। मिसकैरेजेस दिए भी थे मेरा जब ये जो डॉटर है इससे पहले। मैम कॉज मेरे सारे काम रुक जाते हैं। हाँ, तो अभिषेक हमें ना एक बार आपका ग्रिड एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट की एक्टिवेशन की वजह से रुक रहे हैं। अगर लगा 3 की वजह से रुक रहे हैं तो फिर उसका दान करोगे आप। यस, टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी एक साथ सेशन में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आपके प्रेडिक्शंस नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब किस्मत में है या नहीं, बिल्कुल पता लगेगा। करियर में तो न्यूमरोलॉजी से स्ट्रांग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, तब भी अपने मुंह से कह सकती हूं कि उससे ज्यादा स्ट्रांग है न्यूमरोलॉजी करियर के लिए। करियर, लिटिगेशन हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, आपका ट्रैवल हो गया, मैरिज मैचमेकिंग हो गया, नो नथिंग कैन बीट न्यूमरोलॉजी इन दैट। एक्वेरियस अमेंडमेंट है आपकी, है मतलब क्या गायत्री इसका? असेंडेंट पूछ रहे हो? नहीं है मेरा एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। मैम अगर किसी की मैरिज लाइफ सही ना हो और उसकी ग्रेड में 2 6 नहीं है तो क्या उसकी कोई रेमेडी नहीं होगी? होगी ना, क्यों नहीं होगी? देखना पड़ेगा मैरिज लाइफ क्यों खराब है। सोया जागा कैसे देखें? सोया जागा शिवालिका, सोया जागा पता लगता है दशा देख के। डेस्टिनी नंबर 4 है, ग्रेड में 4 है, देन व्हाट टू डू इन सच केस? डेस्टिनी 4 है तो आप उसका दान नहीं कर सकते, 4 है तो वो नेगेटिव है, आपको उपाय की जरूर जरूरत है, लेकिन आप उपाय करोगे एनर्जी हीलिंग वाली, गणेश जी की पूजा, दुर्गा माता की पूजा, ये वाली। मैम कैसे पता चलेगा कि 3 नंबर परेशान कर रहा है? अभिषेक सिम्पटम से पता चलता है वो। जब पढ़ोगे ना तो आपको सिम्पटम्स खुद पता लग जाएंगे क्या होते हैं, ठीक है? हर नंबर के सिम्पटम्स होते हैं ना। 4 टाइम 1 होना कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। न्यूट्रल कैसे करते हैं? न्यूट्रल एनर्जी हीलिंग से करते हैं, मंत्र, पूजा पाठ, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, योग, प्राणायाम, इन सब चीजों से। चलिए जी, अब मैं आई होप मैंने आपके सारे कर लिए। मैम सो मेनी टाइम्स आई हैव टाइप्ड। कौन सा क्वेश्चन है दीपाली? मुझे क्यों नहीं दिखता आपका? मुझे तो दिखाई। रुक जाओ, तुम लेते हैं एक बार। हाँ, रूट और डेस्टिनी अगर एनिमी नंबर है तो उसका क्या मतलब होगा? वही वही वाली बात है ना, आपके घोड़े ऐसे भाग हैं, लाइफ में आपके बहुत स्ट्रगल्स होंगे, पीस नहीं होगी आपकी लाइफ में, करियर ठीक होगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, रिलेशनशिप ठीक होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ ठीक होगी, करियर खराब, कोई ना कोई अड़ंगा आपकी लाइफ में बना रहेगा। चलो, अब आपको एक बार कोर्स के बारे में बता रहे हैं फिर से, कल बताया था तो आज ब्रीफ में बताएंगे थोड़ा, है ना? ध्यान से सुनेंगे और फिर आपके साथ क्यू&ए लेंगे, है ना? न्यूमेरोलॉजी में 2 कोर्सेज होते हैं हमारे, एक बेसिक कोर्स होता है, एक एडवांस कोर्स होता है। मेरा सजेशन हमेशा होता है दोनों को मिला के किया जाए, मींस बेसिक टू एडवांस, क्योंकि सिर्फ बेसिक का करने का कोई फायदा नहीं होता। वही बात हो जाएगी, आधी अधूरी नॉलेज से कंसल्टेशन दोगे वो ठीक होनी नहीं, है ना? फिर क्लाइंट रोता रहेगा कि तुम्हारी रेमेडी काम नहीं करती। तो इसलिए दोनों को मिलाएं, पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद कंसल्टेशंस देना शुरू करें। तो बेसिक कोर्स में क्या-क्या होता है? सारा इंट्रोडक्शन, नंबर्स को समझना 1 टू 9 हमने तो बहुत ब्रीफ में पढ़ाया, फिर डिटेल में पढ़ाएंगे कोर्स में। कलर्स, प्रिकॉशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोबेबल डिजीजेस, कौन से नंबर में क्या डिजीज लगती है, सूटेबल प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे देना है और कौन सा देना है। देन 1 टू 80 नंबर्स को समझना, नेम न्यूमेरोलॉजी, बिजनेस नेम न्यूमेरोलॉजी, नाम को कैसे एनालाइज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और चेंज कैसे करना है। अल्टीमेटली तो सारा खेल वो है ना कि चेंज कैसे करना है। एनालाइज तो आपने अभी भी सीख लिया करना, पर चेंज करना और उसको डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए नेम न्यूमेरोलॉजी के लोग इतने चार्जेस लेते हैं ना। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ सिखाई जाएंगी। मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, लकी कार नंबर्स, हाउस नंबर्स, न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाना है, प्लैनेट्स की रेमेडीज क्या होती हैं, जेमस्टोन्स कैसे सजेस्ट किए जाते हैं, ये पूरा बेसिक कोर्स होता है जिसकी प्राइस होती है 9000 प्लस जीएसटी। इसके बाद आता है एडवांस कोर्स। एडवांस कोर्स जो होता है ये पूरा का पूरा ग्रिड एनालिसिस है, जिसको हम कहते हैं मास्टर्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी। ये काफी एडवांस नॉलेज है जो जल्दी से आपको दिखेगी नहीं मार्केट में, जनरली ज्यादा लोग इसको पढ़ाते नहीं है। ये होता है ना, इसमें हम पूरा ग्रिड एनालिसिस आपको डिटेल में कराएंगे, बिल्कुल एक एक चीज की, कौन सा नंबर है, मल्टीपल है तो क्या इफेक्ट दे रहा है, सिंगल है तो क्या इफेक्ट दे रहा है, मिसिंग है तो क्या इफेक्ट दे रहा है, कौन से योग हैं, अभी जो पूछ भी रहा था कोई मुझसे, सारे योग समझना, कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, दशा से कैसे बनते हैं, नेटल ग्रिड में कैसे बनते हैं, सारी चीजें। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दशा सिस्टम, कैलकुलेशन भी आएगी, इफेक्ट भी आएगा, है ना? फिर महादशा की भी, अंतरदशा की भी, प्रत्यंतर दशा की भी। उसके बाद प्रेडिक्शन कैसे करना है, करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ट्रैवल, लिटिगेशन, हेल्थ। फिर मैरिज मैचमेकिंग, बेसिक मैचमेकिंग कैसे करते हैं मैरिज की, भाई कोई 2 मिनट में करनी है तो कैसे करूं, फिर उसको डिटेल में कैसे करूं, है ना? कि प्रॉपर कोई कह रहा है भाई फाइनल कर रहे हैं, रिश्ता बिल्कुल फाइनल बता दो, तो फिर एडवांस मैचमेकिंग कैसे करूं, बिजनेस पार्टनरशिप मैचिंग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मुहूर्त कैसे होगा, मुहूर्त निकालना बिजनेस का, शादी का, बच्चे का, डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट बोल देते हैं आजकल, है ना? सिजेरियन कब करवाऊं, एडवांस रेमेडीज कैसे देनी है, रेमेडी देने का तरीका, रेमेडी तो 2 मिनट लगते हैं बताने में कौन सी है, पर अभी जो दिखाया ना आपको कैसे रेमेडी देनी है, किसकी रेमेडी करानी है, किस केस में, वो सारे केस स्टडीज, एनालिसिस, जेमस्टोन सजेशंस और प्रैक्टिकल केस स्टडीज, इसको ये कहते हैं मास्टर्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी। इसकी फीस होती है 15000 प्लस जीएसटी, टोटल करोगे तो हो गया 24000 प्लस जीएसटी। वेबिनार में हम आपको ऑफर देते हैं तो वो भी आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, आप दोनों को मिला के कर सकते हो, बेसिक प्लस एडवांस को मिला के हम कहते हैं कॉम्बो कोर्स, है ना? कॉम्बो कोर्स क्या होता है, बेसिक प्लस एडवांस दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें, पूरा हो जाएगा आपका कोर्स। इसको करने के 2 तरीके हैं, पहला होता है रिकॉर्डेड, कि आप कहते हो मैं खुद पढ़ लूंगा, मुझे आपसे प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, मेरे मन में बस जो सवाल उठे उनके जवाब दे देना आप, तो वो 15000 का कोर्स होता है। सारे आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, डिटेल रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, हर 15 दिन में एक डाउट सेशन होगा जहां आप आओगे लाइव और मुझसे जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछ लोगे, ठीक है? एक होता है आप कहते हैं नहीं मैं तो आपके साथ प्रैक्टिकल करूंगा, हर चीज मुझे प्रैक्टिकली सीखनी है, किस केस में क्या रेमेडी देनी है, कपिल शर्मा का केस लगा के दिखाओ, कब उसने राइज किया, कब फॉल किया, कभी हम सलमान खान, मतलब अलग-अलग ऐसे केस स्टडीज करते हैं, कभी तुम्हारी ग्रेड लगा ली, तुम्हारे बच्चे की लगा ली, पति की लगा ली, कि देखो यहाँ पैसे का नुकसान हुआ था, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, है ना? ये सारी चीजें प्रैक्टिकल्स बोलते हैं। विद प्रैक्टिकल्स करना है तो 21000 होता है। तो 2 तरीके
तरीके से आप ये कर सकते हो। डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको 1 साल के लिए दोनों ही कोर्सेज में। अगर 21,000 वाला लोगे तो प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी 3 महीने के लिए। अगर डाउट सेशन वाला लोगे तो 3 महीने के लिए डाउट सेशन मिलेंगे। उसके बाद दशा कैलकुलेटर, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो वेबिनार का एक अट्रैक्शन होता है हमारे यहाँ पे कि दशा कैलकुलेटर में पता है ना, दशा कैलकुलेशन एक बड़ा टास्क है, आधा घंटा लग जाएगा एक इंसान के निकालने में। तो इस वजह से दशा कैलकुलेटर आपको फ्री मिल जाएगा। एक्सेल शीट होती है, डाउनलोड कर लो, फोन में, मोबाइल कहीं भी चल जाएगी, लैपटॉप में 10 जगह एक साथ भी चला सकते हो। उसमें डेट ऑफ बर्थ डालो, सारी दशा अपने आप निकल के आ जाएगी। लाइफ टाइम कम्युनिटी फॉर डाउट्स मिलेगी, आप आगे चल के 3 महीने बाद भी कहीं अटक जाते हो, उसमें लिखो अपना फोटो खींचो, ग्रेड की भेजो, डाउट पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा, हमारा जो इंस्टीट्यूट है हर जगह रजिस्टर्ड है, मैं एक अप्रूव्ड ट्रेनर हूं IPHM से भी, तो आपको मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, इंडिया में भी बाहर भी। प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी, अगर आप कहोगे मुझे एप्लीकेशन पे काम करना है तो हम आपको वहां पे भी जॉब दिलवा सकते हैं। ये सारा कोर्स की डिटेल्स है। अभी शुरू में ही मुझे किसी ने कहा था कि रेजर पे का लिंक नहीं दिया आपने कल, तो वैसे कम्युनिटी में तो भेजा था, पर मैं यहाँ पे भी आज दे देती हूँ। जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है उन लोगों को रेजर पे लिंक से वो पे कर सकते हैं, जिन्हें जीपे पेटीएम करना है वो तो इसी नंबर पे करेंगे जो मैंने आपको दिया था, वो भी अभी दोबारा दे देंगे। अब आपको कोर्स का कोई भी डाउट है तो पहले वो लिख दो, फिर हम क्यूएनए कर रहे हैं। कोर्स के जो फीस है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हो। सबसे पहले आपको आज 12 बजे से पहले सिर्फ 2000 पे करके अपनी सीट बुक करनी है, उससे आपका ये ऑफर बुक हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 4 दिन आपको मिलेंगे, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपनी पे करोगे आपको बेसिक वीडियोस मिल जाएंगे। 10 से 15 दिन 20 दिन बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आपको एडवांस कोर्स मिल जाएगा। आप इकट्ठा पे करते हो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा। पहले आप वीडियोस देखोगे, उसके बाद आपके डाउट सेशन शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा पैटर्न होता है। ये रेजर पे बटन मैंने देखो आपको भेज दिया, 2000 रुपए आपके उसमें ही लेस होंगे फीस में, हाँ चिंता ना करो, एडिशनल नहीं है, फीस में से ही है, सिर्फ सीट बुकिंग है वो, है ना, तो आपका ऑफर बुक हो गया, बस इतनी सी बात है। इस नंबर पे जीपे पेटीएम करो, चाहे पेमेंट रेजर पे से करो, चाहे जीपे पेटीएम से। स्क्रीनशॉट भेजना कंपलसरी है, नहीं तो हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपने पेमेंट की है और हमें आपकी सीट बुक करनी है, आपको कॉल करना है ना, तो इसलिए प्लीज स्क्रीनशॉट भेज देना। जीएसटी आपका इसमें इंक्लूडेड है, 15,000 और 21,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है। बिल लेना चाहोगे जीएसटी नंबर का बिल भी मिलेगा, 18% जीएसटी लगती है कोर्सेज। 995370 मैंने आपको जीपे पेटीएम नंबर भी भेज दिया, रेजर पे लिंक भी भेज दिया, आप बोलते जाओ। डाउट्स वीडियोस कितने दिन तक अवेलेबल रहेंगे? पूरा 1 साल आपके पास अवेलेबल रहेंगे। लाइव प्रैक्टिकल और डाउट सेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए सभी ध्यान से सुनिए प्लीज। डाउट सेशंस जो होते हैं वहां आप आते हो, डाउट पूछते हो अपने, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं करते हम कि चलो मैं मेरी ग्रिड लगा के बताना कब फायदा होगा कब नुकसान, ये काम नहीं होगा वहां पे, सिर्फ डाउट पूछोगे। प्रैक्टिकल्स में हम प्रैक्टिकल करते हैं कि आपने कहा कि मैम देखो आजकल ना ये अडानी जी को बड़ी दिक्कत चल रही है, जरा देखें इनकी क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लान दिक्कत कर रहा है और मैच कर रहा है कि नहीं, चल रही है दिक्कत की नहीं चल रही है ना, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल करना। तो प्रैक्टिकल में हम आपकी ग्रिड्स भी ले लेते हैं, अपनी भी लगा देते हैं, सेलिब्रिटीज की भी ले लेते हैं। फिर रेमेडी, जैसे मान लो आप कहते हो मैम जरा देखो ये बात मेरी ग्रिड है, मेरी कंसल्टेशन इसको क्या रेमेडी मुझे देनी चाहिए, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। डाउट्स में डाउट्स पूछे जाते हैं कि आप बोलोगे मैम -1 में अगर 1 आएगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वहां हम ये डाउट्स वाली बातें करते हैं, ठीक है। मैम डेट्स क्या होंगे क्लासेस के? राजेश्वरी जी आप जो जब भी प्रैक्टिकल्स हैं जैसे वंस अ वीक होता है तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि सैटरडे संडे होता है जनरली शाम के टाइम में, तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि आज प्रैक्टिकल है 7 से 9 बजे, आप अवेलेबल हो तो ज्वाइन कर लो, नहीं हो तो अगले वाले में कर लेना। प्रैक्टिकल तो सदा चलते रहेंगे, ठीक है। 2000 रुपीज ऐड होंगे ना कोर्स में, हाँ जी बिल्कुल होंगे रितु जी। लाइव पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे ना सविता जी, पूरे प्रैक्टिकल्स आपके लाइव होंगे। ग्रेड 100% पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। फिर डाउट एंड प्रैक्टिकल सेशन दोनों अटेंड कर सकते हैं। नहीं, अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स लोगे तो डाउट्स लोगे, अगर आप प्रैक्टिकल ले रहे हो तो डाउट्स तो वहीं पूछ लोगे ना, अलग से क्लास में क्यों जाओगे डाउट वाले, 2 दिन क्यों खराब करोगे अपने। जहां प्रैक्टिकल पे आ रहे हो मेरे से मिल रहे हो लाइव, वहां जितने मर्जी डाउट पूछो। मेरा डेस्टिनी, मेरा 1 डेस्टिनी नंबर है और ग्रेड में 3 बार 1 है, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा उसमें? नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा बहुत डोमिनेटिंग हो जाओगे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दे देगा, स्कैम्स भी दे सकता है लाइफ में। कितने टाइम तक आपसे हेल्प ले सकते हैं? हम आपको लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस देंगे, जहाँ पे आपको कभी भी डाउट होता है तो आप फोटो खींच के भेजेंगे, जिस ग्रेड की बात करना चाहते हो और अपना सवाल लिखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे 3 महीने तक मेरे साथ लाइव मिलोगे ही मिलोगे। लाइव कोर्स में कितनी क्लासेस होंगी? 3 महीना एवरी वीक 1 क्लास, तो अगर आप गिनोगे तो 12 से 14 क्लासेस होंगी। अगर बेसिक नहीं करना, सिर्फ एडवांस करना है तो ध्यान से सुनिए। बहुत लोग ने मुझसे कल भी पूछा था, मैं भूल गई थी आपको बताना, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक किया हुआ है तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एडवांस ले लेंगे सीधा, मास्टर्स जो है ना, 11,800 उसकी प्राइस है डाउट सेशंस के साथ। अगर आपको सिर्फ डाउट्स लेने हैं 11,800 और 15,000 उसकी प्राइस है प्रैक्टिकल्स के साथ। 3 महीने अगर प्रैक्टिकल्स करने हैं मेरे साथ तो 15,000, ठीक है। ये ओनली एडवांस है, राइट। चलो, अरे योगेश जी स्क्रीनशॉट नंबर पे भेजो, यहाँ से तो फिर चला जाएगा ना जब मैं वेबिनार खत्म करूंगी। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, मेरे नंबर पे भेज देना। कंसल्टेंसी फीस क्या होती है सिमोना? इसी नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको लिख के दिया, इसी नंबर पे मैसेज कर दो, कल आपके पास कॉल आ जाएगा, वो आपको बता देंगे। 2000 जीपे करके बाकी बाद में क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, हाँ मैं बिल्कुल कर सकते हो, आपकी जिससे मर्जी पेमेंट कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, जीपे, पेटीएम, फोन पे, एनीथिंग। कितने प्रैक्टिकल्स मिलेंगे? 12 से 15 क्लासेस होती है। मैम आई विश टू डू द कॉम्बो कोर्स, इफ आई बुक द सीट टुडे एंड मेक पेमेंट टू, देन कैन आई स्टार्ट माय कोर्स फ्रॉम 12th Jan 2000, इतनी स्पेसिफिक डेट, आल्सो माय 1 ईयर वैलिडिटी। हाँ कर सकते हो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो और वहां पे बोल सकते हो काउंसलर को जब कल कॉल आएगा कि मेरा कोर्स की वैलिडिटी आप जनवरी से शुरू करेंगे, ठीक है, कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। सूरज को जल देने से पावर दिया जाता है या माइनस होता है? सूरज को जल देना एनर्जी हीलिंग में काउंट होता है। सिर्फ एडवांस करना है तो दशा कैलकुलेटर मिलेगा, सिर्फ एडवांस करना है तो प्रैक्टिकल 15,000 वाले में दशा कैलकुलेटर मिलेगा। मैम बच्चा छोटा है, मैं दिन में क्लास ले सकती हूँ, वर्किंग डे में बता दीजिए। रितु जी देखो आप एक काम करो, पहले आप 15,000 वाला कोर्स, वो रिकॉर्डेड है ना विद डाउट सेशन जनरली दिन में भी होते हैं, वो करो। अगर आपको लगे मुझे प्रैक्टिकल लेना है तो हमारे पास ना आने वाले 3 से 4 प्रैक्टिकल का शेड्यूल होता है बस। उस समय पे आप काउंसलर से पूछना कि भाई तुम्हारे दिन में है इस बार प्रैक्टिकल इस महीने, अगर वो हाँ बोले तो 6,000 और पे करके प्रैक्टिकल करना, अगर बोले इस महीने नहीं अगले महीने होंगे तो फिर रुक जाना, अगले महीने पे करना, है ना, समझ गए? तो पहले डाउट सेशन वाला रिकॉर्डेड कोर्स कर लो, उसके बाद उसको अपग्रेड करना। कब से शुरू होगा, हफ्ते में कब होगा और कितने घंटे का होगा? प्रैक्टिकल सेशन 1.5 से 2 घंटा तो लग ही जाता है मिनिमम, है ना। देखो सार मेरी आदत है, मैं सबके डाउट्स क्लियर करके खत्म करती हूँ क्लास, तो मुझे पता नहीं होता कितनी देर का होगा, 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 भी 2 भी। जब हम प्रैक्टिकल लेते हैं ना तो टाइम निकाल के लेते हैं। फिर लकी नंबर इज 5 इन माय ग्रेड 5 इज 2 टाइम्स व्हाट टू डू? आपको कैसे पता आपका लकी नंबर 5 है? अगर 5 दो बार है तो नेगेटिव हो गया, तो फिर लकी नंबर क्यों है? सो आई हैव 1 5 बट एज एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर से नॉट टू वियर पन्ना, बट हियर इन न्यूमरोलॉजी वी हैव टू वियर पन्ना इन केस ऑफ सिंगल 5। प्रोनिक क्या होता है ना, देखो मैं जैसे अब बीमार हो गए हम, है ना, एक आयुर्वेदा है, एक एलोपैथी है। अब मुझे क्या करना है, पहले रिसर्च कर लेनी है और एक चुन लेना है और फिर जो ये कह रहा है ना उसको मान लेना है। मैं ये नहीं कर सकती कि आधी दवाई मैं एलोपैथी से लिखवा लूं, आधी दवाई आयुर्वेदिक से लिखवा लूं, आधी होम्योपैथी से और खाना शुरू कर दूं सबको, होगा कुछ भी नहीं ना, फिर तो और बीमार हो जाऊंगी। तो कहने का मतलब उपाय एक जगह से होंगे, या तो एस्ट्रोलॉजी से होंगे या न्यूमरोलॉजी से होंगे। चुन लो जो आपको ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा अच्छी लग रही है वो चुन लो, लेकिन होंगे एक जगह से, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासेस एक वीक में एक बार होती है नीरू जी, वो एक ही काफी होती है, एक पचा लो ना एक हफ्ते में, वो बहुत है। न्यूमरोलॉजी ना वो टैरो नहीं है कि डेली क्लास दे दो, ठीक है। तो एक हफ्ते में 2 ढाई घंटा क्लास से ज्यादा काम नहीं, उससे ज्यादा ग्रास नहीं कर सकते। वो कल्ट आपके लिए है, कैसे पता चल सकता है? शालिनी जी पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके कल्ट ना हो, है ना, हर आत्मा के है। अगर लाइव प्रैक्टिस लेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे राजेश्वरी जी, पहले तो रिकॉर्डेड मिलेंगे सारे। कंसल्टेशन में कोई ऑफर्स भी आते हैं, हाँ परिता जी वेबिनार से जो कंसल्टेशन की बुक करते हैं वो 5% ऑफ मिलता है, वो जब आपको कॉल करिए ना, वो जो कंसल्टेशन बुक करते हैं वो बता दें।
दो डेस्टिनी नंबर है, 3 टाइम्स 2 है, क्या इफेक्ट होगा? परेशानी देगा आपकी लाइफ में, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। व्हाट आर द चार्जेस फॉर एडवांस कोर्स विद प्रैक्टिकल क्लासेस? अनिल जी, इट इज 15,000। ग्रेड में 7755 है तो क्या होता है? एंग्जायटी बहुत ज्यादा होती है यहाँ, स्पेशली दोनों ही एंग्जायटी के नंबर हैं, स्ट्रगल्स को बढ़ा देंगे। 333 और डेस्टिनी 3 है तो कैसा है? करियर के लिए ठीक है, पर आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज देगा। इफ 1 is 2 times 7 is 2 times and 8 is भाई ऐसे अब मैं ग्रेड एनालिसिस थोड़ी करने बैठ रही हूँ, प्लीज ऐसे काम ना करो। मैंने लोशो ग्रेड वाला कहीं से कोर्स किया है तो क्या बेसिक की जरूरत है? जरूरत है ना विशाल, क्योंकि हमारी तो फ्रेंडशिप टेबल ही बदल जाएगी, वो तो बेसिक में आएगी ना फिर। लोशो ग्रेड को बेसिक में काउंट ना करो, वैदिक का बेसिक किया हुआ है तो सीधा एडवांस करो, है ना? कोर्स पूरा रिकॉर्डेड होगा क्या? डाउट्स एंड प्रैक्टिकल्स लाइव होंगे। हाँ जी पूरब जी, कोर्स को लाइव कराने का, एडवांस जो कोर्सेज होते हैं ना, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, इनको पूरा लाइव कराने का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि जो मेरी स्पीड होगी पढ़ाने की उस पे आप याद नहीं कर पाओगे, और अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिकल कहां से करोगे? तो ये जो एडवांस कोर्सेज होते हैं ये बेस्ट होते हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव, कि थ्योरीज आप याद करने के लिए आपको समय दिया जाए, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू किए जाए, ठीक है? वरना क्या होगा, प्रैक्टिकल में सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तुम सुनोगे समझ थोड़ी सकते हो, कुछ तुम्हें याद ही नहीं अभी कुछ, है ना? तो इसलिए रिकॉर्डेड प्लस लाइव पैटर्न है हमारा पढ़ाने का। एडवांस कोर्स में नेम न्यूमरोलॉजी भी कवर होता है? नहीं, नेम तो हम बेसिक में ही करा देते हैं। मैम आपका तो नॉर्मल है, नॉट एनी 5566 डबल 1, सो इट इज नॉट गिविंग एनी प्रॉब्लम। हाँ तो मुझे क्यों देगा? मेरे पास 666 है वैसे, 5511 नहीं है, लेकिन सिर्फ एडवांस के लिए दशा कैलकुलेटर मिलेगा। एडवांस विद प्रैक्टिकल जो है 15,000 वाला, उसमें जरूर मिलेगा। वेरी नाइस वरना, थैंक यू जी, थैंक यू। आई वांट टू डू एडवांस विद प्रैक्टिकल। मनु जी कुछ भी करना है आपको, देखो कुछ भी करना है, कोई भी कंफ्यूजन है, पर आपका मन है कि मुझे तो करना है, 2000 पे करो, सीट बुक कर लो। कल का हम बाकी पेमेंट नहीं बोल रहे ना आपको भी करने के लिए, कल काउंसलर का फोन आएगा, पूरा डिस्कशन कर लेना उनसे, जो भी आपके मन में दुविधा है, जो भी आप पूछना चाहते हो, पूरी बात कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना, है ना? तो अभी अगर आपको एडवांस विद प्रैक्टिकल करना है, बिल्कुल करो, प्रोसेस वही है, 2000 पे करो, सीट बुक करो, उसके बाद कल उनसे बात करके तब आगे की पेमेंट करना। एक बार आप कैलकुलेटर दिखा सकते हो। अभी जी एक दशा कैलकुलेटर एक्सेल शीट होती है जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो ग्रेड्स आ जाती हैं आपके सामने बन के, जैसे ग्रेड्स हम बनाते हैं, है ना? मेरा में 6 नेगेटिव होता है तो क्या करना चाहिए? अगर 6 नेगेटिव है तो दान कर सकते हो 6 का। हाउ मच आई हैव टू पे? 2000 टू बुक एंड एडवांस विद प्रैक्टिकल करना है तो 15,000 इज द टोटल फीस। आप मेरा तो ड्राइवर और कंडक्टर 8 8 है और 888 भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप 8 का दान नहीं कर सकते प्रिया, क्योंकि आपका ड्राइवर डेस्टिनी नंबर है। आप पूजा कर सकते हैं, शनि मंदिर कर सकते हैं, शनि चालीसा कर सकते हैं ना, शनि मंदिर जा सकते हैं। केदार जी आपका क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे अभी तो। ग्रेड में 4 नहीं है, दशा से 4, दशा इज ऑफ 4 तो क्या करना चाहिए? दान करो, नेगेटिव है। फॉर होम मेकर्स एंड चिल्ड्रन हू डू नॉट नीड करियर डोनेशन, फॉर एग्जांपल डीएन एग्जांपल फॉर ऑफ 4, इज दैट ओके? नहीं, क्योंकि पूनम करियर इज आल्सो इक्वल टू फाइनेंस, तो बेशक आपका करियर ना हो पर फाइनेंस तो होगा, पैसा तो होगा ना, चाहे पति से आए, चाहे माँ बाप से आए, चाहे सास ससुर से आए, पर वो करियर एंड फाइनेंस है, तो डेस्टिनी नंबर का दान नहीं होगा तब भी। इतने से टाइम से इतने टाइम से बात करो, तकलीफ नहीं होती आपको? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, पता है सिमोना क्यों? क्योंकि मैं 3 नंबर हूँ, ये मेरी एनर्जी का काम है, मैं पूरा दिन भी पढ़ा सकती हूँ। अब तो वेबिनार हम डेढ़ 2 घंटे के लेते हैं, पहले हम वर्कशॉप्स लेते थे मॉर्निंग 11 से इवनिंग 7 तक की, है ना? उसमें लंच ब्रेक देते थे सिर्फ, फिजिकल होती थी। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप अपनी एनर्जी वाला काम करते हो तो आपको ना बोरियत होती है ना थकान होती है, ठीक है? चलिए अब हम एक-एक करके यहाँ भी अनम्यूट करना शुरू कर देते हैं। केदार जी अनम्यूट कर लो, आप यहीं पूछ लो सीधा, क्योंकि आपका क्वेश्चन वहाँ तो मुझे दिखा नहीं। हाँ, हाँ जी मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब हम ग्रिड बनाते हैं, अगर किसी का बर्थ हम देखिए हम डेट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हुँ, तो डेट अगर किसी का मान लो 1 जनवरी का है, हुँ, लेकिन उनका बर्थ का टाइम हो गया रात को 12 बजे के बाद, हुँ, तो उसका डेट क्या पकड़ा जाएगा? 9 1 या 9 डेट चेंज हो जाएगी, तो 1 के बाद 9 को पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। फर्स्ट, सेकंड थिंग इज़ जैसे कि आप बोले कि जैसे हमारा 45 इयर्स का जो दशा महादशा का शुरू हम करते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ से शुरू होता है। पहले से 9 से लेकर 1 तक आते हैं, जहाँ खत्म होता है 45 इयर्स फिर 9 से शुरू होता है, उसी नहीं, हिसाब से। नहीं, नहीं, आप हाँ, गलत समझ गए। हाँ, वही मैम। हर किसी की 9 से शुरू नहीं होएगी, वो कैलकुलेशन होती है, सबकी अलग-अलग शुरू होती है। अच्छा, तो जैसे दशा वो जो डेट ऑफ बर्थ जिस जिस दिन वो जन्म हुआ, उसका पैदा होने के बाद, हुँ, कैसे शुरू होता है? कौन सा डेट से कि यहाँ ये दशा से शुरू हुआ आपका, वो किसको पकड़? कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ती है जो कोर्स में सिखाएँगे। नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मली एक नॉलेज के लिए, वो तो कोर्स में तो आप बोल नॉलेज के देते लिए हो। मैं आधी-अधूरी नॉलेज नहीं दे सकती ना, अगर मैं सिखा सकती होती तो मैं सबको सिखा देती खुद ही। जितना मैं करा सकती हूँ, उतना मैंने आपको पहले ही करा दिया। तो मैं ऐसी चीज़ नहीं छेड़ सकती जिसे समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, अच्छा, ठीक है, कोई ठीक बात है? नहीं। तो वो ये डिपेंड करता है आपका इस हिसाब के अनुसार जो जिस दिन से आप चार्ट के अनुसार जो आएगा उसके अंदर। बिल्कुल, हाँ, हम हाँ, कैलकुलेशन करेंगे, उसके हिसाब से हो सकता है आप जुपिटर की दशा में पैदा हुए थे, मैं वीनस की दशा में पैदा हुई थी, उसके हिसाब से फिर हमारी अंतर महादशा चलेंगी, महादशा के बाद अंतर्दशा की कैलकुलेशन होएगी, फिर प्रत्यंतर दशा की कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ हमारा एडवांस कोर्स में आ सकती बिल्कुल आएगा। जी, जी, है। थैंक यू, ठीक है जी? ओके। थैंक हाँ, हाउ डू वी गेट एक्सेस टू योर कोर्स? हमारी अपनी एप्लीकेशन है अविनाश, हमारी अपना एप्लीकेशन है एस्ट्रोलॉजी क्लब का, हम वो आपको डाउनलोड करवाएँगे, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगी, वो लैपटॉप पे भी चल जाएगी, फ़ोन पे भी चल जाएगी, ठीक है? चलो, हितेश जी अनम्यूट कर लें, हितेश। हितेश जी अनम्यूट कर लो, शायद है नहीं, बीतू जी, बीतू लिखा हुआ है, अनम्यूट कर लो। क्या हो गया भाई, अनम्यूट नहीं हो रहा? 1 मिनट, पलक आप मुझे दिख रहे हो, आप करना ज़रा अनम्यूट। हेलो मैम। हाँ, हो रहा है, वो लोग है ही नहीं शायद। हाँ, बोलो पलक। मैम, जैसे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वो सब नहीं हो रहा है, तो वो सब के लिए कौन से नंबर्स होते हैं? कोई से नंबर नहीं होते, इंडिविजुअल एनालिसिस होएगा, वही बात हो जाएगी ना, नहीं तो यूट्यूब वाली रेमेडी की, भाई पैसे का नंबर 5 होता है, प्रॉपर्टी का नंबर 1 होता है, सबके लिए थोड़ी होता है। मेरी ग्रेड में 1 है ही नहीं, तो मेरे लिए कहाँ से प्रॉपर्टी का नंबर वो, है ना? तो इंडिविजुअल एनालिसिस करके पता लगता है कि आपके लिए पैसे का नंबर कौन-सा है, आपके लिए प्रॉपर्टी का नंबर कौन-सा है, उसकी जब दशा आएगी तो मिल जाएगा। और बच्चे की जैसे पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं हो रही है, ठीक से करती ही नहीं है, तो वो सब के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, पर्टिकुलर नहीं, नहीं, ग्रेड इंडिविजुअल एनालिसिस होता है। जनरल वो चीज़ें नहीं ओके, ये कोर्स में हम लोग को पता चल जाएगा, सब सीख होती। जाएंगे। हाँ, मैम, जैसे किसी की ग्रेड में 3322 है और बेसिक नंबर भी 3 है और डेस्टिनी भी 2 है, तो हुँ, आपने बोला जैसे मल्टीपल भी है, तो इनका हमको न्यूट्रलाइज करने का रेमेडी करना है, इनको हमको डोनेट नहीं करना है, नहीं हुँ, तो करियर पे इफेक्ट आएगा। हाँ, बिल्कुल, और मैम, दशा अगर 4 की आ जाती है, तो 4 राहु खराब करता है? बिल्कुल करता है, नेगेटिव होगा ना, वो पहले ही इमोशनली अनस्टेबल है, फैमिली इश्यूज़ के, हेल्थ इश्यूज़ के नंबर बेसिक ग्रेड में ही लेके बैठे हैं, ऊपर से राहु आ गया, तो वो तो तबाही मचाएगा ही मचाएगा। तो राहु की भी रेमेडीज होती हैं? बोलो, ओके, और मैम अगर राहु केतु साथ में होते हैं, तो अच्छा होता है कि दोनों अपोजिट सोचते हैं? ये दोनों ऑपोजिट सोचते हैं बट एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। एक सारे एक धड़ है ना, तो एक पूरक भी हैं दोनों एक दूसरे के, पर थिंकिंग ऑपोजिट होती है। हाँ, है ना? आपका इसीलिए तो तो 4 डेस्टिनी 7 हो गया। अब अपने जीवन में खींचते रहोगे, कभी मन करेगा कि काम धंधा कर लूँ, कभी मन करेगा सब कुछ बेकार ही है यार, अंत तो मोक्ष ही चाहिए। तो ये खिंचाव होता रहेगा। तो 4 7 मतलब अच्छे भी नहीं है साथ में और बुरे भी नहीं है, मतलब दोनों मिक्स रिजल्ट है क्या? हाँ, इंप्लीमेंटेशन के अच्छे हैं, पर अपने इनर पीस के लिए अच्छे नहीं है।
ओके। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने उस दिन बताया कि हमारे बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होते हैं, रथ सारथी में जो नेम नंबर है वो बैलेंस करता है, ठीक है? तो इसलिए हमारा नेम नंबर का टोटल कंपैटिबल होना चाहिए रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर से। तो अगर मैम जैसे आपने एक भेजा हमको पीडीएफ, उसमें तो आपने कहा मूविंग एनर्जी डबल डिजिट में देखते हैं, सिंगल में नहीं देखते, तो फिर कंपैटिबल कैसे देखेंगे हम डबल डिजिट मैंने सिंगल? ये भी बताया आपको कि पूरा सीखा नहीं अभी आपने 3 दिन में सारी चीजें पूरी नहीं सीखी जा सकती, तभी तो बोला कि अभी किसी का कुछ नहीं कर सकते आप। कंपैटिबिलिटी नहीं समझ आता इससे। तो सारी चीजें सीखोगे ना। ओके, और मैम मोबाइल नंबर है अगर उसका टोटल हम लोग उसी कंपाउंड नंबर का पीडीएफ से चेक करेंगे हाँ, कि अच्छा है बिल्कुल कि चेक खराब है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है? पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, अभी कंपैटिबिलिटी आप किसी भी चीज की चेक नहीं कर सकते। नहीं तो मोबाइल नंबर टोटल पॉजिटिव आता है तो इज इट ओके टू कीप? वो भी कंपैटिबल तो चेक करना ही पड़ेगा ना। ओके ओके। ठीक है? यस, थैंक यू। सपोज दशा के अकॉर्डिंग पॉजिटिव 28 इयर्स है, नेगेटिव 17 है, तो 45 इयर्स में पहले नेगेटिव आएगा, फिर ऐसे थोड़ी होगा चलेगी। जिसकी जब दशा आएगी, मान लो एक पॉजिटिव की आ रही है तो पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, फिर नेगेटिव की आ रही है तो नेगेटिव मिलेगा, फिर 2 बार पॉजिटिव की आ रही है तो पॉजिटिव, जो दशा आ रही है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले सारा नेगेटिव फिर सारा पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट? इंक्लूडेड इन व्हाट? 4 बार 9 है ग्रेड में तो बहुत ज्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देगा। चलिए बीतू जी आप आए हो तो अनम्यूट कर लो, नहीं तो हम फिर आगे जा रहे हैं। बीतू जी इफ यू आर देयर प्लीज अनम्यूट। हेलो, हाय खुशबू, कैसी हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। जी। खुशबू, मेरे बेटे का रूट नंबर है 8 और डेस्टिनी नंबर है उसका 2 और उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2681, बस यही नंबर है। तो अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए, मतलब उसके करियर के मैं लिए? 3 दिन से ये बातें बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल कंसल्टेशंस वेबिनार में नहीं देती, है ना? नहीं, मेरा मतलब है एनालिसिस किए बिना कुछ भी देना तो समझने का है। खराब करना और इंसान के साथ खेलने वाली बात होती है जिसमें हम बिलीव नहीं करते। ठीक है? ओके, यस, आपको कंसल्टेशन लेना, बुक कर सकते हो, खुद पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, फिर खुद से समझ सकते हो। ठीक है? फॉर यस, श्योर। हाँ जी। थैंक यू। आर सिद्धू जी अनम्यूट कर लेंगे। यस मैम। हाँ जी। मैंने थोड़ा सा बोला आपसे, नेम जो आप बोल रहे थे ना, नेम की जरूरत नहीं होती, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। नहीं मैंने तो बोला ही नहीं, जरूरत नहीं होती। मैंने वही बोला कि नेम करेक्शन से किस्मत नहीं बदलती, दशा नहीं बदलती, है ना? नेम Okay. का हमारी एनर्जी पे इफेक्ट होता है, इसलिए अगर वो पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है ना? मोबाइल पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कह दूं नाम चेंज कर लो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारी दशा का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो वो एक झूठ है। ओके, ठीक है? ठीक है। यस, इज देयर एनी एप्लीकेशन इन व्हिच कोर्स विल बी सीन? यस, हमारा एप्लीकेशन है अपना, वो आप लैपटॉप पे भी चला सकते हो, मोबाइल पे भी चला सकते हो, वहां पे आपको कोर्स मिलेगा। विकास जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैडम मुझे ये जानना था कि न्यूमेरो के साथ-साथ हम टैरो भी कोर्स मतलब पैरेलल कर सकते हैं या उसके लिए फिर टाइम लेके और उसके बाद मतलब ये कंप्लीट करने के बाद करना चाहिए? विकास जी आपके पास कितना टाइम है पढ़ाई के लिए, उस पे डिपेंड करता है वो। अगर आप कहते हो मैं मेरे पास 4-5 घंटे एक दिन में होते हैं पढ़ने के लिए, तो जी। आप दोनों को साथ कर लो। पर अगर आप कहते हो भाई सुबह 9 से रात के 9 तक तो मैं जॉब पे होता हूँ, उसके बाद फैमिली के साथ, तो फिर एक-एक करके। है ना? जी, जी। ओके, ओके। मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा दोनों में अगर साथ में? दोनों अलग है बल्कि दोनों बहनें हैं। टैरो न्यूमेरोलॉजी तो सिस्टर है, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी होती हैं। टैरो में कुछ भी रह गया न्यूमेरोलॉजी पूरा कर देगा, न्यूमेरो में कुछ भी रह गया टैरो पूरा कर देगा। तो अभी टैरो का कोर्स जॉइन करने के लिए आपका जो वेबिनार का ऐड आ रहा है उसमें जॉइन करना ज़रूरी है या डायरेक्ट आपको ऑफर टैरो मिल भी कुछ जाए? आता है? जी नहीं, मैं फ्रेश तो मतलब मुझे मास्टर्स कुछ आपके नहीं है फिर, टैरो डिप्लोमा करना पड़ेगा आपको। आप एक काम करना, जब आप न्यूमेरोलॉजी के रजिस्टर करोगे स्क्रीनशॉट भेजना और नीचे लिख देना कि मुझे टैरो के बारे में भी जानना है, तो फिर काउंसलर आपको उसके बारे में बता देगा। ओके, ठीक है? थैंक ओके, यू। ओके। मैम आपका मोबाइल नंबर तो नॉर्मल है, नॉट एनी 556611, सो हाउ यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। अभी अभिषेक जी मैंने ना अपना मोबाइल नंबर खुद दिया था, पियन गया था लेके आया था, है ना? और ना अपनी गाड़ी का नंबर खुद दिया। मैं ये चीजें नहीं चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो ईश्वर कर रहे हैं वो मेरी समझ से बहुत बेटर है। मैं उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहती। जो मेरे प्रारब्ध में लिखा है वो मुझे मिलते रहेगा। तो मैं इन सब रेमेडीज में बिलीव नहीं करती। मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, माता रानी पे विश्वास करती हूँ कि मुझसे ज्यादा समझ में है। तो इसलिए मेरे मोबाइल को मैंने देख के नहीं लिया, और 55 तो उसमें है, वैसे आपने ध्यान से नहीं देखा, है ना? लास्ट में है तो सही 05568, राइट? चलिए जी, उन्नू प्रिया जी अनम्यूट कर लें, उन्नू जी। हेलो हेलो। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही इसमें? हेलो। हाँ जी, उन्नू जी बोलें। यस मैम। मैम मेरे जैसे ग्रिड में 3 बार 8 आया, वो मुझे समझ में आया नेगेटिव है। 6 एक बार है, 1 है। तो मैम जैसे आपने पहले 1 to 9 अभी पिछले लास्ट डे आपने रेमेडी दिया, आपने कहा इसको करने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैम जैसे मेरे नेगेटिव आ रहा था, मतलब छोटे-मोटे उपाय करूँ तो अच्छा रहेगा ये? मतलब आप 8 का उपाय करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैम मेरी लाइफ में जो हाँ, मुनाफा नेगेटिव 8 है तो उसका दान करना चाहिए आपको। अच्छा दान करूँगी तो अच्छा रहेगा। जैसे मेरा प्लंग 8 है, रूट नंबर जैसे बोलते हो आप, और जो 4 है वो डेस्टिनी नंबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, तो मैं चाहती हूँ चीज़ कम हो जाए। तो जो 6 नंबर है इसका बस कि थोड़ा हम दान करें और स्ट्रगल कम हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, शुरुआत तो उससे कर सकते हो, है ना? तो कर सकते हैं आप 8 नंबर का दान। बाकी मुझे नहीं पता, आप खुद अपने मुँह से बोल रहे हो मैं नेगेटिव 8 ये वो, मैंने एनालाइज़ नहीं किया। कल को कोई उससे नुकसान हो जाए, मैं रिस्पांसिबल नहीं हूँ। ठीक है? जैसे आपके वर्ड्स पे मैं बता रही हूँ। हाँ, मैम आपने दशा कैलकुलेटर बताया। आपने कहा जब भी दशा आई, शनि की दशा आती है तो 8 साल के लिए आती है। आपके अंक में जैसे मतलब 1 होता, तो 1 तो नेगेटिव अब आता है, 8 तो 2 बन गए, 2 8 तो पॉजिटिव का काम करेगी ना दशा के अकॉर्डिंगली। करेंगे तो आपके जैसे 3 8 है, जब आपकी 8 की दशा आएगी तो बहुत अच्छा करेंगे। वो 4 हो जाएगी। 4 4 जो हाँ, इस साल का एनालिसिस किया 2024 था, 8 आया। अब 8 मेरे और भी फैमिली में उनके लिए तो नेगेटिव था, जबकि मेरे ऑलरेडी जब मैं परेशान चल रही थी, इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब साल 8 आया का क्या मतलब है? आपने दशा निकाली अपनी। दशा निकाला मैं कुछ साल कई बार ये 2024 को कह रहे हो, ये नहीं होता दशा निकालना। आपका 8 तब माना जाएगा जब आपकी दशा से आएगा। और मैम जैसे कई बार साल 8 होता है, जैसे मेरी शादी हुई 17 तारीख को, सगाई हुई 24 को, तो ये नंबर मिले 8 4 वालों के साथ सब कुछ 8 4 में ही होता है। अच्छा, तो मेरे लिए पॉजिटिव हमेशा 4 और 8 पे ही होता है, तो फिर मैं नेगेटिव कैसे मानूँ मैम? क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो जीवन में आपकी स्ट्रगल नहीं चल रही होती, आप दान करने के लिए नहीं पूछ रहे होते। अच्छा, इसलिए मतलब मुझे दान करूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा लाइफ में। जी। राहु का कोई दान नहीं होता क्योंकि राहु तो डेस्टिनी नंबर है, हाँ जी। तो इसलिए दान नहीं करना पड़ेगा, तो शनि का दान करूँ बस। आप बोल रहे हो, आपके एनालिसिस पे मैं बोल रही हूँ, मैंने सजेस्ट नहीं किया। मैम केवल एक चीज़ सजेस्ट कर दीजिए बस, बाकी तो मुझे एडवांस हो जाना है। प्रिया जी एक बात तो समझो, आप अपने उसमें गलत रास्ते चलने को तैयार हो सकते हो, मैं नहीं हो सकती, है ना? जी मैम। मेरे जो मॉरल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं नहीं दूँगी उपाय बिना एनालिसिस। अच्छा, बिना एनालिसिस पहले देंगे। हाँ जी, मैं कि आपके आपके कहने से मैंने भी वो कर्म कर दिया गलत, तुमको गलत कर्म आपका काउंट हुआ, मैं क्यों उसमें डूबूँ भाई, है ना? मुझे अपने कर्म नहीं बिगाड़ने, मैं अगर एनालिसिस करूँगी तो ही उपाय दूँगी, नहीं तो आप कह रहे हो मेरा नेगेटिव 8 है तो उस हिसाब से हाँ दान कर सकते हो। ठीक? मुझे सीधा एडवांस कोर्स करना है, बेसिक की नॉलेज है, तो एडवांस 15,000 का कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। प्रैक्टिस भी करनी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें आपके 3 महीने तक, तो उसमें आपकी क्या मदद करेंगी? लाइफ क्लास होगी ना बिल्कुल प्रैक्टिकल्स, तो उसमें कर सकते हो आप। 2 को न्यूट्रल कैसे करें? ओम नमः शिवाय का जाप करो। माय क्वेश्चंस प्लीज़। सुरभि जी क्या है आपका क्वेश्चन? मुझे दिखा नहीं, हैंड रेज़ कर लो, सीधा बात कर लेंगे। विशाल जी अनम्यूट कर लो। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, राम राम मैम। राम राम जी। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे शायद मैंने उसमें पूछा था ग्रुप में, लेकिन वो मेरा नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया था कि जैसे मैं लोशो ग्रिड पे किया हुआ है, हाँ। तो बेसिक कर सकता हूँ, बेसिक लेना पड़ेगा मुझे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो बेसिक मिलते ही है ना लोशो ग्रिड से, है ना? वो तो कहते हैं 3 और 6 एनिमी, हम कहते हैं 3 और 6 वो कहते हैं 3 और 6 एनिमी, हम कहते हैं 3 और 6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हमारे तो बेसिक ही नहीं मिलते, तो इसलिए वैदिक का बेसिक करना पड़ेगा। और मैम एक और चीज़ पूछनी थी, जैसे हम लोग खेलते तो एक्चुअली ग्रहों के साथ ही हैं, तो उस केस में जब हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप ऑकल्ट का, तो उस केस में हमारे ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा क्या उसमें?
तो अगर हम नहीं भी कर रहे हो कल तो भी पड़ रहेगा प्रभाव तो हमारे ऊपर वो तो तो यदि पड़ता किसी को है ना। जैसे हम किसी को रेमेडीज देते हैं तो एक तरह से हम किसी को उपाय दे रहे हैं कोई किसी चीज का और उसे ग्रह ठीक करने के लिए तो हम उपाय दे रहे हैं उसको। हाँ दे रहे हैं मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर हम किसी को उपाय दे रहे हैं तो हम कार्मिक इंडल्जेंस कर रहे हैं ये कह रहे हो ना। तो देखो किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम हॉस्पिटल भी तो लेके जाते हैं है ना। नहीं तो हम उसको भी कहते हैं अगर इसके कर्म में लिखा होगा कि हार्ट अटैक से मरना है तो मर जाकर हॉस्पिटल भी लेके जाओ भाई। तो उपाय तो हमारे शास्त्र में दिए गए हैं ना कि हम दे सकते हैं कर सकते हैं। तो जिसको नॉलेज है वही तो देगा, हर इंसान को तो नहीं है ना नॉलेज, तो इस वजह से हम उसको दे सकते हैं, इसमें कोई कार्मिक इंडल्जेंस नहीं होती। ठीक है और ना मेरा वो नेट खराब हो गया था तो प्लीज लिंक दोबारा से आप भेज देंगे। किसका दोबारा बताऊं? पेमेंट लिंक दूंगा। पेमेंट लिंक अभी भेज देते जो नंबर पॉजिटिव होते हैं उसकी भी रेमेडी करनी होती है, उसकी पावर हम बढ़ा सकते हैं अगर मेरा पर्पस है उस चीज का। जबरदस्ती नहीं कि जितने पॉजिटिव उठा के सबकी पावर पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। 9138 इन माय मोबाइल नंबर इज गुड। 9138 तो होता नहीं मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है, उसको टोटल करके देखो। आधे ऐसे नहीं होता कि इन दो को भी टोटल करके देख लें, फिर 4 को टोटल करके देख लें, फिर 5 को, ऐसे नहीं होता। पेमेंट लिंक मांगा था आपने, मैंने आपको लिख के दे दिया रेजर पे का, और नंबर तो आपके पास है ही मेरा, उस पे गूगल पे पेटीएम भी कर सकते हो। अभिषेक यादव जी अनम्यूट कर लेंगे। जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम जैसे मेरा क्वेश्चन था आपने बताया जो ग्रेड में वैदिक ग्रेड में जो नंबर मिसिंग है लेट्स सपोज नंबर 1 में सेलेक्ट ग्रेड में तो नंबर 1 की क्वालिटी होती है लीडरशिप, तो लीडरशिप का एक्ट सर्विस लेने स्पेशलाइज है। क्यों नहीं कर सकता? अगर उसके पास 9 हो, उसके पास 3 हो, वो डेस्टिनी 6 हो, ये एक क्वालिटी एक नंबर के पास ही नहीं होती, सिर्फ मल्टीपल नंबर्स के पास होती है। अगर उसमें से कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकता, जो मर्जी जाकर। अच्छा 1 नहीं है और 9 है तो 1 और 9 की फॉर्म में कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने बोला ना मनी के बहुत सारे नंबर है, सिर्फ 5 नहीं होता मनी का नंबर, और भी होते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो जीवन में पैसा नहीं पा पाओगे कुछ भी करो। अच्छा और मैम जैसे आपने बताया डेस्टिनी नंबर जो होता है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव अगर नेगेटिव भी है तो करियर में हेल्प करता है, और अगर जिसका नेगेटिव जैसे डेस्टिनी नंबर सपोज 4 है और वो पॉजिटिव भी है डबल है तो वो किस वे में हेल्प करेगा? लाइक 4 आउट होता है तो उसका रिजल्ट उसको मिल जाए। और जैसे आपने बताया 5 में अगर ग्रीन कलर आपने बताया जब ग्रीन थ्रेड पहन लो, ग्रीन कपड़े कुछ पहन लो, और अगर अगर मान लो गाय है तो हाँ पॉजिटिव है लेट्स सपोज किसी ग्रेड में 5 पॉजिटिव है और वो ग्रीन का दान कर रहा है मतलब गाय को चारा हरा चारा हरी सब्जी खिला रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा उसके लिए दान कर रहे हैं। अगर वो उपाय के रूप में कर रहे हैं, देखो मैं गाय को कई बार हम जाते हैं गौशाला में, वो देते हैं, हम कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। वो उपाय नहीं है क्योंकि मैं उसको उपाय की तरह नहीं कर रही, तो मेरे को कोई नहीं लग रहा वो। अगर आप उपाय सोच के कर रहे हो और दान कर रहे हो तो आपको नुकसान देगा। जी मैम जैसे उपाय सोच के नहीं कर रहे बस वो खाना खिलाने की फॉर्म में खिला रहे हैं तो अच्छा कर्म आप कर रहे हो, हर चीज उपाय के लिए क्यों करनी है अभिषेक? जिंदगी में कुछ अच्छा भी तो कर सकते हैं हम। ईश्वर ने जी हमें मैं बिल्कुल लायक बनाया है तो मैं डॉग्स को वैसे भी तो फीड कर सकती हूँ, जरूरी थोड़ी है केतु का उपाय करूंगी तो फीड करूंगी। जी मैं ये कंफ्यूजन वो चीज एक में अच्छा पूछ रहा कर्म था है, इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आए नेगेटिव नेगेटिव सेंस में काउंट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और ना मैंने जो डबल 5 वाला बोला था एक्चुअली मैंने इसलिए बोला था क्योंकि एंडिंग कर रहा था मैं कि एंडिंग डबल 5 डबल 6 तो मिली उससे क्या होता आपने है? डबल आपके पास बातें फालतू की डबल 7 हुआ, डबल 3 हुआ, डबल, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो कितनी कॉम्बिनेशन बना लो तुम, है ना। हाँ वो वो कहीं पता कैसे था दो किसी ने कॉम्बिनेशन बताया बना रहे हैं, शुक्र और शनि का अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो कौवे को पनीर खिलाओ तो शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये तो वही वाली बात है, मोबाइल नंबर ऐसे तो हम किसी भी प्लैनेट का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 100 रुपए में मोबाइल नंबर मिलता है आजकल, ले आओ सारे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बना लो। ये सब नहीं होता, बर्थ में है, ग्रेड में है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात वही फिनिश हो जाती है। ठीक है, ओके ओके थैंक ओके यू जी, ओके जी। क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी में राजयोग होता है? बिल्कुल होता है ज्योति जी, बिल्कुल होता है। और विशाल अग्रवाल जी स्क्रीनशॉट मेरे फोन पे भेजना है, यहाँ पे नहीं, है ना। ये तो अभी खत्म हो जाएगा तो सब उड़ जाएगा, तो मेरे फोन नंबर पे इस पे जिसका आपने पे किया ना इसी पे भेज दो स्क्रीनशॉट। हाँ जी भाई हितेश जी आ गए आप, अनम्यूट कर लो। हाँ, एक्चुअली पहले भी वो नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, बोलिए। ओके मैं ये पूछ रहा था मैडम कि जैसे अभी टैरोट आपको तीनों का जानकार हो, तो अभी जैसे मैं ये पूछ रहा था कि सबसे एक्यूरेट मतलब हम किसी का प्रेडिक्शन करना चाहे तो किससे? मतलब जैसे हमने सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीख लिया, तो फिर टैरोट की जरूरत नहीं पड़ेगी सीखने की, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर प्रेडिक्शन देता है? हाँ मैं बता देती हूँ हितेश जी, सबसे ज्यादा बेटर प्रेडिक्शन तो वो देगा जिसकी आपको नॉलेज रहेगी, है ना। लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक सब्जेक्ट आता है, आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आप बहुत कुछ कर सकते हो उससे ना, नेम एनालिसिस कर सकते हो, नंबर सिलेक्शन, करियर की प्रेडिक्शन, हेल्थ की प्रेडिक्शन, लिटिगेशन, ट्रैवल, मैच, बहुत सारी चीजें, मैच मेकिंग पूरा। दो चीजें हैं जो नहीं कर सकते, शादी और बच्चा। अब क्या होगा जब आपके क्लाइंट्स आएंगे आपके पास शादी और बेबी का पूछने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि यार चलो टैरो भी पढ़ लेता हूँ, मेरी ये दोनों चीजें भी कवर हो जाएंगी, है ना। कंपल्शन नहीं है कोई, मैं छोड़ भी तो सकती हूँ वो क्लाइंट, कोई मेरे डॉक्टर ने थोड़ी बोला सारे क्लाइंट लेने, है ना। तो वो दोनों छोड़ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि मुझे वो भी करने हैं तो फिर आप टैरो कर लोगे। फिर जब आप एक बार पढ़ने लगोगे ना तो आपका मन ऐसा लगेगा कि सारी पढ़ लोगे, हमारे साथ तो यही हुआ था, है ना। कि आज भी कुछ भी पढ़ने को मिले तो हम राजी हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है ओशन की तरह है। जहां तक बात आती है कि परफेक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन किसकी है, तो एज अ कंसल्टेंट मुझसे पूछोगे तो मैं बता देती हूँ मैं किस चीज के क्या यूज करती हूँ। जब भी मुझे एनर्जीज का काम करना होता है, जैसे मुझे देखना है कि अगर मैं ये फैसला लूं तो क्या होगा, है ना। अगर मैं ये फैसला लूं तो क्या होगा, तो मैं टैरो को यूज करती हूँ। कोई और सब्जेक्ट बता नहीं सकता, ना न्यूमरोलॉजी बता सकता, ना एस्ट्रोलॉजी बता सकता। जब भी मुझे करियर, प्रॉपर्टी व्हीकल, ट्रैवल, लिटिगेशन, मैच मेकिंग करनी है तो मैं न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। इसमें कोई झूठ नहीं है, आप कंसल्टेशंस पे आके मेरी देख सकते हो, मैं आप भी कंसल्टेशन लोगे आपको भी न्यूमरोलॉजी से दूंगी। जब भी मुझे मैरिज और चाइल्ड बर्थ करना होता है प्रेडिक्ट, तो मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करती हूँ। और क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि मुझे नॉलेज एस्ट्रोलॉजी आती है। तो अगर आप इस लेवल पे जहां भी आपने एस्ट्रोलॉजी शुरू भी नहीं करी उसको प्रेडिक्ट करना चाहेंगे तो आपको 4-5 साल लग जाएंगे। उससे आसान है न्यूमरोलॉजी और टैरो पढ़ लो, आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। राइट। और इसमें मतलब दूसरा क्वेश्चन ये था डाउट, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो जैसे दशा वगैरह वो ग्रहों नक्षत्रों से निकालते हैं वो लोग कुछ, तो इसमें मतलब कोई ऐसा बेस रहता है कि तो हम भी तो कोई दशा से ही निकाल रहे हैं, प्लैनेट की पावर वैसे ही वहां पे होती है, डिग्रीज होते हैं, प्लैनेट की पावर होती है वैसी पावर हम देख रहे हैं, वो भी दशा निकालते हैं, हम भी दशा निकालते हैं, सारी चीजें वही। वही उसी में हमारे यहाँ पे बस वहम नहीं है, वहाँ क्या है कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, फलाना है, पितरा दोष है, हमारे यहाँ वो नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज वेरी क्लियर एंड क्रिस्प, ठीक है। तो इसलिए वहम भी कम है फिर इसमें। राइट, डेफिनेटली मैं करूंगा। ओके जी। यस दीपाली श्रीवास्तव जी, लोगो डिजाइनिंग आप खुद ही कर लोगे जब आप न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे। अभिषेक हाँ जी दीपाली जी बोलो। या गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन वही है सेम कि जैसे आपने कर्मा फिलॉसफी बहुत अच्छे से उसका बेस बताया, रीजंस बताया, संक्षिप्त क्या है, क्रियामान क्या है हमारा। तो जैसे रूट और डेस्टिनी एक दूसरे के एंटी हैं अगर, उसका लॉजिक क्या है? मतलब उसका क्या लॉजिक ये है कि जो वाइब्रेशंस आपकी बनी है ना, पैदा होने में जो चक्रास आपके क्रिएट हुए हैं उसी में ब्लॉकेज, ठीक है। इसलिए रूट डेस्टिनी आपके एनिमी है। अब जो ब्लॉकेज पैदा होते हुए ही बन चुकी है उसको हटाने के लिए तो तपस्या चाहिए पूरी, इसलिए बोलते हैं कि रूट डेस्टिनी अगर एनिमी है तो काफी स्ट्रगल आपको लाइफ में करना पड़ेगा। तो उसका रेमेडी क्या है ना? उसका तपस्या जैसे आपने कहा, उसकी रेमेडी सॉल्यूशन क्या है? तो ये कह रहे हैं एनर्जी खराब बनी है, चक्रा में ब्लॉकेज है, तो उसको कौन ठीक कर सकता है? सिर्फ हम्म, एनर्जी हीलिंग ठीक कर सकती है, ओके ठीक है। ओके हाँ जी अच्छा प्राची जी, हाँ बिल्कुल प्राची जी, फोन पे से आपको पेमेंट करना है तो मैंने आपको रेजर पे लिंक भेज दिया, इससे कर दो। 21,000 में जीएसटी एडेड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना। शालिनी जी अनम्यूट कर लो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैम मुझे एक चीज़ जैसे आपने बहुत प्रैक्टिकली अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि हर नंबर का अपना पॉजिटिव एंड प्रोस एंड कॉन्स है। सो इट मीन जैसे आपने बोला कि हमें रूट से अपने डेस्टिनी नंबर का एक सोल पाथ होता है। तो इसका मतलब रेदर देन कि हम दूसरे नंबर जो मिसिंग नंबर के पीछे भागने की जगह जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उस पे काम करें, तो हम उसको एनहांस कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ, जो है उसको सोचो कैसे यूटिलाइज करना है, जो नहीं है उसके पीछे तो भागते रहो, जीवन में कुछ नहीं होगा।
ओके, तो इसका मतलब अगर न्यूमरोलॉजी अच्छे से सीख लें तो अपने करियर में भी हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ, जैसे हम बोलते हैं करियर वाइज बहुत कंफ्यूज रहते हैं या फिर कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो हम उस स्ट्रेंथ के साथ एनहांस करके करियर चूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। देखो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ शालिनी अपनी पर्सनल लाइफ से। बाकी सबसे ध्यान से सुनिए, आप समझ आ जाएगा। आप मेरी ग्रेड तो पढ़ देख ही चुके हो बहुत ध्यान से, हम कितना काम कर चुके हैं उसमें। मेरे पास 2 नहीं है, ठीक हाँ है? जी। और मेरा 6 भी प्रैक्टिकल वाला है, डेस्टिनी 6 है, इमोशनल वाला नहीं है। तो हुँ। मैं ना फायर एलिमेंट ज्यादा है मेरे में। तो क्या होता है कि जब मैं पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। किसी ने हुँ। म्यूजिक लगा दी, मेडिटेशन होने लग जाएगी, या कहीं से आवाज आने लगी तो पहले मैं उसको बंद कराऊंगी, बंद करूंगी पढ़ाना है। हुँ। उसके पास 2 है। हुँ। आपको पढ़ती भी है ना, तो गाना लगेगा ही लगेगा पीछे। हुँ। अब एज़ अ मदर, अभी अगर आप मैरिड हो, मदर हो, नहीं तो जो मदर्स हैं वो समझ सकती हैं। एज़ अ मदर हम क्या करेंगे? अरे तू पढ़ रही है कि तू गाने सुन रही है, गाने बंद कर। यही करेंगे ना? मैं क्या हुँ। करती हूँ, जब उसका मन नहीं लगता है, मैं कहती हूँ बेटा गाने लगा ले, सुन ले, है ना? तो इस क्यों होता है? बिकॉज़ यू विल अंडरस्टैंड कि इस बच्चे की नेचुरल एनर्जी है वो। ओके। है ना? तो जब हम अपनी ग्रेड समझ जाते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है हमारी नेचुरल एनर्जीज़ क्या हैं। जब उस नेचुरल एनर्जीज़ में रहोगे तो खुश रहोगे, जब उनसे ऑपोज़िट जाओगे तो परेशान हो जाओगे ना। अब आप मुझे बोलो पेंटिंग करो, तो वो मेरे हुँ। सज़ा होएगी। अब मैं जितनी हुँ। खुशी से पढ़ा रही हूँ, वहाँ उतना ही रो के पेंटिंग करूँगी क्योंकि वो नंबर नहीं है मेरे पास। राइट। और एक क्वेश्चन और जैसे ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये लोग चेंजेस कराते हैं राइट नाम्स में और ये। तो क्या मतलब ये जो इस फील्ड में जैसे अब शाहरुख खान का मैंने ऐसे कोई रील देखी थी उसमें उन्होंने बोला था कि उसका डेट ऑफ बर्थ और ये रूट नंबर डिफरेंट है लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ उसका नेम, उसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में इतना फेमस है। तो क्या ये हाँ, कुछ ऐसा शाहरुख खान मतलब की न्यूमरोलॉजी कभी कराई नहीं? नहीं कराई नहीं है बट लकीली उसका जो नाम है ना इटसेल्फ इट्स वेरी लकी फॉर हिम क्योंकि ये इस इंडस्ट्री सेलिब्रिटी इंडस्ट्री के लिए काम करता है। तो ये भी ऑब्वियसली इट्स अ गॉड प्लान्स राइट तभी उसको वो नाम मिला। हाँ, मैं इसीलिए उसी पॉइंट पे आ रही थी शालिनी। आप जैसे उनका घर देखोगे ना, वो भी 2 नंबर का है, वो 2-7 का कॉम्बिनेशन है। हुँ। कहने का मतलब क्या होता है कि शालिनी आपने आज सोचा कि पढ़ लेते हैं। मैंने हुँ। 14 साल पहले सोचा कि पढ़ा लेते हैं, समझ लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। यूनिवर्स तो ऐसे ही काम करता है। जब हुँ। भी सक्सेसफुल लोगों का एनालिसिस करोगे सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा। जब भी हुँ। फेलियर्स का एनालिसिस करोगे सब कुछ नेगेटिव मिलेगा। यूनिवर्स काम ही ऐसे कर रहा है। हम आज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स तो ऐसे ही काम करता है। ओके और जो महादशा में तुम्हें पता चले कि ठीक है ये अपकमिंग ईयर हमारे लिए ऐसा रहेगा, तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे प्रिकॉशन हम ले सकते हैं वैसे न्यूमरोलॉजी में भी है हमारे पास ऑप्शंस रेमेडीज़ के। बिल्कुल है, ओके, बिल्कुल ओके, है। ओके। थैंक यू मैम। ओके जी। अच्छा आप एनर्जी हीलिंग का क्या चार्ज करते हो? एनर्जी हीलिंग रेकी लेवल 1 तो आप अच्छा आप हीलिंग का पूछ रहे हो मुझसे? मेरे से हीलिंग लेने का 8000 पर मंथ चार्जेस होता है। पर मैं हर किसी को कहती हूँ क्यों लेनी है आपको मेरे से हीलिंग? मेरे पास कोई दिव्य शक्तियाँ थोड़ी हैं। जैसे मैंने पढ़ी है ऐसे आप खुद पढ़ सकते हो। तो 1 रुपी में लेवल 1 पढ़ लो सबसे पहले, लेवल 2 7000 का होता है। मेरे को 8000 हर महीने भरोगे। इससे अच्छा 7000 में जीवन भर के लिए खुद नहीं पढ़ लोगे, है ना? लॉजिकल बात है तो खुद पढ़ लो, मुझसे क्यों कराना चाहते हो? ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पढ़ना आप कर दो। तो उनकी हीलिंग हम करते हैं, उसके चार्जेस 8000 होते हैं। मैं अभी सीट बुक करके लेकर इन फरवरी कोर्स कर लूँ। संध्या जी ये हमारे लिए ना सज़ा हो जाती है। मैं सच बताऊँ आपको, अकाउंट टीम ना आपको बार-बार फ़ोन करेगी पेमेंट कर दो। आप भी इरिटेट होगे, हम भी इरिटेट होंगे। आप फरवरी में बुक कर लेना। अभी बुक करो अगर आपको अभी शुरू करना है या जनवरी में शुरू करना है। आप ये कर सकते हो, आपने अभी बुकिंग करी, फिर आपने आधा कोर्स जो बेसिक वाला कोर्स है वो ले लिया। धीरे-धीरे उनको देखते रहो। एडवांस कोर्स आप लेटर ऑन ले लो जब भी आपको चाहिए, है ना? ये करना है तो कर सकते हो। बट आपको बेसिक भी अगर फरवरी में लेना है तो फिर तभी बुक करो। हाँ जी, पूनम जी अनम्यूट कर लेंगे पूनम। साइंटिफिक लोगो डिजाइन नाम की चीज़ तुम दिमाग लगाओ अभिषेक, साइंस मानती है न्यूमरोलॉजी को? सोच के देखो, एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को। तो फिर ये साइंटिफिक लोगो कहाँ से पैदा हुआ है? जब साइंस मानती नहीं इन चीज़ों को, ये सूडो साइंस है जो आप पढ़ रहे हो, है ना? तो साइंटिफिक लोगों की चीज़ कहाँ से आ जाएगी? हाँ जी, पूनम जी बोलो। जी, मैं बता दी हाँ, जी, मैं बता रही हाँ। हूँ। बेसिकली अभी आपने बोला ना कि आपकी डॉटर नंबर 2 है और नंबर शी कांट रियली स्टडी। वैसे नंबर हाँ, 9 एस हाँ, तो बट दैट एक्चुअली आंसर्ड माय क्वेश्चन। आई हैड ऑल दिस इयर्स मैं जब भी पढ़ती थी ना तो मेरा एक्चुअली डीएन 2 है। बट आई कुड नॉट स्टडी इन अ लाइब्रेरी, वेरी क्वाइट। मुझे भी हाँ, पीछे म्यूजिक चाहिए था या कुछ ना कुछ आवाज़ चाहिए था। आई नीड पीपल अराउंड मी। सो दैट्स व्हाई आई कुडन्ट स्टडी एट नाइट एंड लाइक इन द मिडल ऑफ द नाइट जब सब बोल रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। आई कुडन्ट डू दैट बिकॉज़ आई नीडेड पीपल सम काइंड ऑफ नॉइज़ अराउंड मी। मुझे ऐसा चाहिए था। तो नाउ आई गेट द आंसर व्हाई मैं ऐसी थी तब। तो देखो पूनम जी, मेरे से अगर पूछोगे ना आपको इस फील्ड ने सबसे बड़ा क्या दिया? भई पैसा तो दिया ही है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी बात नहीं है। पर सबसे बड़ा क्या दिया? तो मैं बोलूँगी मेरे सवालों के जवाब। जैसे आपने या बोला ना आज आपको जवाब मिला, ऐसे मेरे दिल में भी बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? तो जब मैंने या इस फील्ड को पढ़ा, उन सबके जवाब मिल गए। तो अब मैं किसी से कुछ पूछने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मुझे इस फील्ड ने सारे जवाब दे दिए। तो आपको भी जब आप पढ़ोगे इस फील्ड को, ये जैसे आज एक मिला, ऐसे सारे जवाब मिल जाएँगे। ठीक है? मुझे डेफिनिटली आई लव द वे यू टीच, यू नो, लाइक मैं हमेशा आपके सब वीडियोस देखती रहती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ आपके पास से मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी किसी और के पास से किया है ऑब्वियसली, बट होपफुली इन फ्यूचर जब थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाए मैं वापस आपके साथ भी करूँगी। बट मुझे टैरो टैरो डेफिनिटली आई वांट टू लर्न एटलीस्ट टैरो और फ्रॉम वन और द अदर फ्रॉम यू, एटलीस्ट वन थिंग बिकॉज़ आई लव द वे यू टीच, यू नो। और आई रिजोनेट अ लॉट विद व्हाट यू टीच इन द सेंस के मैं हमेशा सोचती थी जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये सब सिर्फ नाम चेंज करने से, मोबाइल चेंज करने से सब चेंज हो जाता है। देन आई नेवर यूज्ड टू बिलीव 100। आई यूज्ड टू थिंक कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी सो ईज़ी टू जस्ट चेंज योर डेस्टिनी जस्ट बाय डूइंग दैट? तो सब करते हैं ना। जी, तो बोल तो दैट्स व्हाट काइंड ऑफ स्टॉप्स मी कि देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस कोर्सेस अगर आप इसके रेमेडी से कुछ नहीं चेंज हो सकता है देन व्हाई बॉदर डूइंग इट? मैं वो सोचती हूँ फिर। नहीं, क्योंकि आप जो रेमेडीज़ करने की सोच रहे हो, वो सही रेमेडी नहीं है ना, कि मैं सोच रही हूँ नाम से किस्मत बदल जाए, वो नहीं होगा, नाम से एनर्जी बदल जाएगी। किस्मत बदलने के लिए और तरीके के उपाय चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया एनर्जी हीलिंग जैसे होता है ना? और फिर सबसे बड़ी बात, सिर्फ चेंज करने के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ चेंज करने के लिए पढ़ना है तो कंसल्टेशन ले लो, वो बता देगा आपको कैसे चेंज करना है। पढ़ना चाहिए जीवन को समझने के लिए, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक नहीं बदला जा सकता। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। ओके अभी जी। कमिंग टू माय रियल क्वेश्चंस, सॉरी, तो मेरा क्वेश्चन वो था अगर अगर डेस्टिनी नंबर 4 है, ठीक है? एंड इज अ सिंगल, सो ऑब्वियसली इट्स नेगेटिव, राइट? तो उसको हम बढ़ा सकते हैं ना बाय गिविंग इट सम इंक्रीजिंग द पावर बाय नहीं, वेयरिंग द 4 को बढ़ाओगे तो करियर में फायदा कर देगा, बाकी लाइफ तो तबाह कर देगा आपकी। तो 4 उसका की क्या पावर करना? बढ़ाते नहीं है कभी, डेस्टिनी नंबर है तो भी न्यूट्रलाइज़ ही करेंगे। ओके, दैट्स व्हाट माय इश्यू वाज़ बिकॉज़ डेस्टिनी लाइक 4 है तो उसका अभी नहीं, ऑब्वियसली ना डोनेट कर सकते हैं, ना इंक्रीज। तो एनर्जी हीलिंग लाइक रेकी एंड ऑल दैट लाइक मंत्र मंत्र भी जाप हो गया, करना। गणेश जी के मंत्र करो, दुर्गा माता की पूजा करो। ओके, एंड दैट विल बी लाइक लाइफ टाइम है ना? हमेशा के हाँ, लिए। लाइफ यस, डेस्टिनी है ना। ओके, और एक और था लाइक अभी आपने बताया जो फॉर एग्जांपल किसी का 3 डीएन है, ठीक है? एंड इट्स सिंगल सो इट्स पॉजिटिव, ओके? बट उसके रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं लाइक चाइल्ड बर्थ इश्यूज। एम आई करेक्ट टू से कि चाइल्ड बर्थ इश्यूज इज कुड बी रिलेटेड टू नंबर 3? नो, नो? नॉट अबाउट एवरीवन जुपिटर गिव्स चाइल्ड। ये जनरल बात होगी ना, वो सिग्निफिकेंट है चाइल्ड बर्थ का, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि हर किसी का 5th लॉर्ड जुपिटर है, कि हर किसी को बच्चा जुपिटर ही देने वाला है। दिस इज नॉट राइट। नो, बिकॉज़ इसका डीएन 3 है एंड शी इज हैविंग चाइल्ड बर्थ इश्यूज, तो मैंने सोचा शायद उसका नहीं, गलत 3 सोचा का आपने, उसका डीएन 3 है, पावर। जुपिटर उसको पैसा दे सकता है, बच्चा नहीं। बेबी के लिए आपको उसका 5th हाउस का लॉर्ड देखना पड़ेगा कौन है, वो उसको बेबी देगा। तो उसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी चाहिए ना? बिल्कुल, तो तभी तो कह रहे हैं चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती ना न्यूमरोलॉजी। हाँ, ठीक है जी। यस, रेकी का लेवल 1 का लिंक सेंड कर दो, आज बिल्कुल कर देंगे आपको। कल सुबह आपको बोनसेस वगैरह सब मिल जाएगा। आज एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर देंगे, वहां से आप लेवल 1 ले सकते हो। प्राची जोशी लिख रहे हैं कम्युनिटी में जो क्यूआर कोड आया है उससे पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, हमारा ये वो स्क्रीनशॉट भेज देना बस। मैडम एक बार रेकी व्हेन यू हैव स्टार्ट प्लीज लेट मी नो। अनुजी रेकी हम हमेशा अवेलेबल रहता है हमारे पास।
जो अभिषेक आप उनकी तो इतनी बातें देख चुके हो तो फिर आप इस पे कैसे यकीन करोगे? उनसे पूछ लो कौन सी साइंस बोल रही है, बता दो जरा, दिखाओ जरा कहाँ साइंस बोलती है। अब बोलने में क्या जाता है यार, बोलने में कुछ भी बोल दो। आपकी एस्ट्रोनॉटी कंसल्टेंट फी कितनी है? शाली जी, फीस हमारी डिपेंड करती है क्वेरीज पे, 3100 से शुरू होती है, 21,000 तक होती है, डिपेंड्स ऑन योर क्वेरीज। तो जब आप इस नंबर पे मैसेज करोगे, आपके पास फोन आएगा, तो आपसे पूछेंगे क्या पूछना है, कैसे पूछना है, फिर आपको वो चार्जेस बताएंगे। हुज नंबर इज दिस 9773937। आई डोंट नो, इट माइट बी आवर एपीआई नंबर, है ना? एपीआईज होते हैं ना जो आपको मैसेजेस भेजते हैं, रिमाइंडर्स भेजते हैं, हो सकता है ये हमारा वो वाला नंबर हो। पेमेंट उसी नंबर पे करेंगे जो मैंने लिख के दिया है, वहाँ लिखा हुआ आएगा एस्ट्रोलॉजी क्लब, पेमेंट सिर्फ उसी नंबर पे होगी। चलो पारिता जी अनम्यूट कर लो, पारिता। पारिता जी अनम्यूट कर लो। हेलो मैम, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ग्रिड में जितने भी जैसे नंबर्स होते हैं, तो क्या सबके इफेक्ट्स दशा में दिखते हैं या लाइफ में दिखते रहते हैं अपने आपके अकॉर्डिंग? नेचर में सबका इफेक्ट दिखता है, लेकिन इवेंट्स में दशा का इफेक्ट दिखता है। दशा में इतनी ज्यादा दिखता है इवेंट्स 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 में? हाँ, ओके, और अदरवाइज नेचर में वो सारे सारे उसकी क्वालिटीज दिखती हैं। बिल्कुल, और मैम आप वैसे तो स्टोन में बिलीव नहीं करते, बट स्टिल अगर आपको कोई नॉलेज है स्टोन को भी हम चार्ज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, नॉलेज मुझे पूरी है। ठीक है, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी हुई है, न्यूमरोलॉजी भी, मतलब पूरी से मतलब जितनी चाहिए फिलहाल के लिए उतनी है। तो सो स्टोन को स्टोन्स भी को भी चार्ज सिद्ध करते हैं। करना पड़ता है, बिना अभिमंत्रित करे। स्टोन एक पीस ऑफ ज्वेलरी है, क्रिस्टल भी एक पीस ऑफ शो पीस है, बस जब तक आप उसको सिद्ध नहीं करोगे, अभिमंत्रित नहीं करोगे मंत्रों द्वारा या रेकी द्वारा या किसी एनर्जी हीलिंग के द्वारा, हम्म, तब तक वो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे आपको। नहीं जैसे क्रिस्टल्स को तो हर वीक में चार्ज करना होता है, तो क्या गलत स्टोन है को भैया, भी क्रिस्टल्स को भी अगर आप सिद्ध कर लोगे तो आपको 5 ईयर तक कुछ नहीं करना और उतनी उसकी लाइफ है। 5 वीक तक, 5 ईयर्स तक ईयर्स तक हाँ जी, क्रिस्टल्स को? सिद्ध करना अच्छा पड़ता है, उसके लिए चार्ज नहीं, सिद्ध की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी भी कराते हैं क्या मैम? बिल्कुल कराते हैं। ओके, और मैम मैं एक चीज और पूछ रही थी कि अगर डेस्टिनी नंबर जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 1 था, तो उसको वो और ग्रिड में मेरा ज्यादा था, मतलब 3 टाइम्स था, तो मैं उसको न्यूट्रलाइज करना कर सकती हूँ या फिर मैं उसको कुछ नहीं, लिखावट पढ़ाएंगे नहीं तो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो उसको माइनस भी नहीं कर सकती मैं? माइनस तो कभी भी नहीं कर सकते ना भाई, डेस्टिनी नंबर है, करियर नहीं चाहिए आपको। पर वो पावर तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, वो तो कहीं ना कहीं पावर खराब तो या नेगेटिव है। तो माइनस भी तो होगी, फिर करियर भी तो नीचे जाएगा। अच्छा, तो बाकी चीजें खराब होंगी, वो भी तो फिर इफेक्ट है। भाई अगर आप पावर माइनस करोगे तो आपके हम्म, करियर इफेक्ट जाए, मतलब मान लो ईगो कम हो गई, हाँ, डोमिनेटिंग नेचर कम हो गया, पर करियर भी तो कम हो गया, तो ये किसको चाहिए कि पैसा कम कर दो मेरा, करियर कम कर दो मेरा? तो इससे अच्छा तो जो कर लो ना कि नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। और जो रूट और डेस्टिनी नंबर दोनों के ऊपर हम रेमेडीज कर सकते हैं, एनर्जी न्यूट्रलाइज करने के अलावा फिर कुछ कर सकते हैं या नहीं करते इनके ऊपर? क्यों नहीं रूट कर नंबर डेस्टिनी, बिल्कुल कर सकते तो ओके ठीक है। ओके। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारा कोई प्लैनेट अच्छा है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारा वो प्लैनेट नेगेटिव जा रहा है, तो मतलब इफेक्ट किस चीज का आएगा? क्योंकि ठीक है हम बिलीव करने के ऊपर है, जैसे आपने बताया। जिस चीज से आप ये मान के चलोगे कि मेरे को इससे रेमेडी करनी है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी पे भरोसा ज्यादा तो न्यूमरोलॉजी की मानो, एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा तो उसकी मानो। हैविंग सेड दैट, अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप डिसाइड कर लोगे कि किसकी रेमेडी मुझे करनी है। नहीं नहीं, मैं रेमेडी की नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ प्लैनेट कि तभी तो इफेक्ट, पूछ लो ना, प्लैनेट और क्या करोगे प्लैनेट का तुम? प्लैनेट का इफेक्ट का पूछ रही हूँ मैं कि इफेक्ट किसका, जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी में जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजी में सन की पावर 25 है, आई मीन 27 है, तो 25 के ऊपर ओल्ड हो जाता है सन। और न्यूमरोलॉजी में अभी मैंने अगर अपने ग्रिड में चेक किया तो वो सन जो नंबर 1 है वो 3 पे आ रहा है, तो इट मींस वो नेगेटिव जा रहा है। बट मेरी एस्ट्रोलॉजी जो मेरी कुंडली है उसके हिसाब से सन नेगेटिव नहीं है, जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है। आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सन नेगेटिव नहीं है, परिता, अभी आपको पूरी नॉलेज नहीं है ना। जब पूरी अच्छा, नॉलेज लोगे तभी तो बात समझ में आएगी, ओके, है ना? ठीक है मैम, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट ईयर न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेती हूँ, क्योंकि मैंने टैरो का मेरा कोर्स चल रहा है अभी। बट यस, अच्छा अभी एक चीज और है, जैसे टैरो अगर मेरे को आ गया है और न्यूमरोलॉजी वजह से मुझे लेना है, तो अब क्लाइंट्स अगर कोई आते हैं तो वो उनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंसल्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा या टैरो के हिसाब से? मिला के कंसल्टेशन दी जाएगी, जितने भी सब्जेक्ट आप सीखते जाओगे इसलिए तो सीख रहे हाँ हो कि जी, आपकी प्रेडिक्शन हाँ और जी, बेटर जाए, तो उनको मिलाओगे ना तभी तो। ओके, ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। अविनाश जी ऑल राइट, गुड नाइट। वृशाली रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, कौन सी रिकॉर्डिंग? हाँ जी, सीमा जी अनम्यूट कर लेंगे, सीमा जी अनम्यूट कर लीजिए। और चैट में मैं बिल्कुल लास्ट पे ही हूँ, तो अगर किसी के सवाल रह गए हैं तो एक बार प्लीज दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ जी, नमस्कार मैडम, नमस्ते जी। हमारे तो पूरे क्वेश्चन के आंसर हमको मिल गए इतनी देर से। अच्छी बात है। हाँ थैंक यू, जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हमको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, आपका हिंदी में रहता है ना, तो हाँ जल्दी जी, समझ में आ जाता है। जी, तो हम भी जॉइन कर रहे हैं आपका ये न्यूमरोलॉजी का, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमको बहुत इंटरेस्ट था, बहुत समय से सोच रहे थे। जी, वेबिनार देखा, अभी आपके साथ जो 3 दिन गए, सच में मजा आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। थैंक यू सीमा जी। ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके। हाँ जी, सो एक बार यहाँ से भी ले लें। मैम न्यूमरोलॉजी कोर्स में क्रिस्टल्स को सिद्ध करना सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे? क्रिस्टल से आप मंत्र उच्चारण और एनर्जी हीलिंग से करते हो, वो एक अलग सेपरेट मैटर है, पंडित करते हैं वैसे उसको, या रेकी हीलर्स करते हैं। मैम यू विल गिव टुडे रिकॉर्डिंग, खत्म तो होने दो बाबा, अभी दे दे बीच में काट के, खत्म होने दो, फिर रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे। जैसे 2 दिन की दी है वैसे ये भी देंगे, ठीक है? ग्रिड में 77 है तो क्या करें? 77 है तो मेरी माने तो एनर्जी हीलिंग करें, वैसे केतु का दान भी कर सकते हैं क्योंकि केतु नेगेटिव है ना? सुमन जी अनम्यूट कर लो। प्लीज लेट मी नो लकी अनलकी एंड न्यूट्रल नंबर्स। पूरब जी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ लो तो पता लग जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर है, 9 के कौन से एंटी हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से फ्रेंडली हैं, कैसे एक पल में बताएंगे, है ना? हाँ जी, सुमन जी बोलें। मेरा क्वेश्चन है कि रेकी और एनर्जी हीलिंग दोनों सेम है या अलग अलग हाँ, है? एनर्जी हीलिंग एक मोडालिटी है, ठीक है? हम्म, उसमें ये सारे सब्जेक्ट है, जैसे रेकी भी है, प्राणिक भी है, थीटा भी है, मंत्र उच्चारण भी है, योग भी है, प्राणायाम भी है, कुछ भी कर लो, सब एक ही चीज है। तो ये सारी चीजें आप एनर्जी हीलिंग में सिखाते हैं? जो करोगे वो सिखाएंगे ना, जैसे मैं तो रेकी पढ़ाती हूँ, तो मुझसे रेकी अच्छा, सीखोगे तो वो सीख जाओगे, कोई प्राणिक पढ़ा रहा है उससे सीखोगे वो सीख जाओगे, पर जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ भी एक कर लोगे तो रिजल्ट वही आना है। आप कौन सा रेकी सिखाती हो, सुई रेकी या और हाँ कोई? जी, यूसुई रेकी वही सच्ची सबसे पुरानी और ओरिजिनल रेकी है, उसके बाद जो बनाई गई है वो तो उसी में से जबरदस्ती बनाई गई है। ओके, और मेरा क्वेश्चन है कि एडवांस टैरो सेशन में आप क्या सिखाती हैं? एडवांस मतलब मास्टर्स की बात कर रहे हो? हाँ, मास्टर्स का कल वेबिनार है, उसमें आओ फिर आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ एडवांस में आप क्या आप टैरो बताती रीडिंग करते हो तो बस इतना बता दो कि सिग्निफिकेटर स्प्रेड जानते हो क्या होता है? हैं? नहीं। क्विंटेसेंशियल रेमेडी जानते हो कैसे देते हैं? हम्म, बस फिर ये समझ जाओ मास्टर्स का क्या है, ठीक है? कल आ जाना, समझ आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। नीलू अग्रवाल जी अनम्यूट कर लेंगे। हेलो मैम। हेलो जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका सिखाने का, पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, और एक चीज़ जो आप में जो सबसे अलग है, दुनिया में से सबसे अलग है, वो है कि आप बहुत सच बोलते हो मैम। थैंक यू, आपके सच को नमस्ते, और आपको तो डेफिनिटली आप गुरु हैं। थैंक यू। आप सीरियसली बहुत 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 ही सच्चे और अच्छे टीचर हैं। मेरा क्वेश्चन मैम एक है, बहुत ही स्टूपिड सा क्वेश्चन है, पर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आप सच में जवाब देंगे कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और मेरा जो बाकी पेपर्स में है वो कुछ और है। तो मैं जब भी पेपर वर्क करती हूँ तो मैं अपना जो मेरा पेपर्स में नंबर मतलब डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी जो भी है वो मैं वो लिखती हूँ, और जो ओरिजिनल है मेरा, जो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। आपने खुद को म्यूट कर लिया नीलू, खुद को म्यूट कर लिया आपने, अनम्यूट करो। बर्थडे सेलिब्रेट रियल वाला करते हो, ये कह रहे हो?
एक सेकंड अभी करो, अनम्यूट करो। हाँ। यस मैम। तो बर्थडे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपना रियल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, रियल डेट का, लेकिन किसी रीजन की वजह से मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। तो मैम क्या इसका हमारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, जो रियल है वही रियल है बस। देखो कपिल शर्मा है ना, उसकी 2 अप्रैल 1981 है। अब वो कितना सक्सेसफुल है तो मैं लिखना शुरू कर दूंगी, मुझे भी हो जाए, उससे नहीं होगा। जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन पैदा हुए हैं, वही रियल है, उसी से सारी कैलकुलेशन होगी, उसी का इफेक्ट हमको मिलेगा। ओके, तो मैम अगर उसके हिसाब से है तो मेरा 2 और 6 है और मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, बट मैं आपका जब भी वेबिनार होता है और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं जरूर देखती हूँ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसी सच्ची बात जरूर बताते हो जो मैं नोट कर लेती हूँ और शायद मुझे लगता है कि अगली बार डेफिनेटली काम आएगी। एक चीज़ ये लास्ट क्वेश्चन है मैम, जैसे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं तो मेरे पास कम टाइम होता है, पर मैंने बेसिक किया हुआ है, एडवांस भी किया हुआ है और मैं काम इस लाइन में नहीं करती हूँ, मेरा सर्विस इंडस्ट्री का काम दूसरा है, पर मुझे पैशन है, मैं ये सीख रही हूँ सब कुछ और मुझे बस शौक है चीजें सीखने का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं ये एडवांस कोर्स करूँ या मैं बेसिक टू एडवांस दोनों ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा? पहले ये बताओ कि जो अभी आपने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है वो वैदिक की सीखी हुई है? वैदिक की हुई है, मैंने वैदिक की हुई है, सारे योगा सीखे हुए हैं, सब कुछ सीखा हुआ है। फिर बेसिक मैम पैसा लगा के क्या करना है भाई दोबारा से, है ना? आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है इसलिए आप उसको दोबारा करना चाहते हो। यस मैम। तो जो आपको मेरी टीचिंग दिखेगी ना वो एडवांस में ही दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाने वाला काम आ जाता है ना। बेसिक तो बच्चों वाला काम है, आपको थ्योरी 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 सिखानी है। एडवांस करो। अगर आप कहते हो मेरे पास प्रैक्टिकल्स का टाइम नहीं होता तो 11,800 वाला कोर्स ले लो, वो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, सीमा अग्रवाल जी अनम्यूट कर लें, सीमा जी। हाँ, नमस्कार मैम। जी। मैंने भी किया हुआ था इसका कोर्स न्यूरोलॉजी का। एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने पूरा सेशन लिया तो उसमें हम लोगों ने जब किया था तो उसमें हमारी जो टीचर ने उन्होंने पिनाकल सिखाया था, आपने जैसे दशा बता दिया था, तो उन्होंने अभी पिनाकल का उसमें पाइथागोरियन सीखा होगा ना आपने? ओके हाँ जी। हाँ, 9 साल की वो दशाएं होती हैं। पर्सनल ईयर साइकिल जो मैंने आपको बताई थी 9 इयर्स की, वो थी। ओके, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि पहली की 1 की 1 ईयर, 2 की 2 ईयर, लेकिन हम लोगों ने जो दशाएं सीखी थी वो 9 साल की 45 तो थोड़ा सा बस यही सीखना था, वो इसका हम नहीं था। मानते ना, वो सिस्टम अलग है ना। मैंने शुरू में फर्स्ट डे में आपको बताया था पाइथागोरियन डिफरेंट कांसेप्ट, क्योंकि वो कोई कैलकुलेशन से नहीं करते, वो एक रूटीन से चलते हैं ईयर लगा के, तो वो उसको हम नहीं मानते। हम प्रॉपर्ली दशा, आपकी दशा निकालनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगी, महादशा निकलेगी, अंतर निकलेगा, प्रत्यंतर, तब प्रेडिक्शन होगा। तो हमारा जो वैदिक का कांसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है उनसे। जी, तो अभी जैसे मैं कोर्स करना चाह रही हूँ आपका, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एडवांस करना चाहिए कि मुझे नॉलेज है पहले से। अब आपने जैसे बोला कि वो अलग था, ये अलग है, तो इसमें मुझे कौन-सा कोर्स ज़्यादा मेरे लिए तो सुटेबल ये होगा? बताओ कि क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है ना आपने कौन सा पढ़ा है, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। 3 और 6 को आप दोस्त मानते हो या दुश्मन? हाँ, तो दोस्त मानते हो? तो फिर जी। आपने पाइथागोरियन तो नहीं पढ़ा, वो तो दुश्मन मानता है। अब नहीं, देखो तो ये तो कन्फ्यूज़न है। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बोला और उसमें भी हमने पढ़ा, एक्चुअली लेकिन मार्केट में उन्होंने पिनाकल प्रॉब्लम है। बताया। आज की डेट में ना मार्केट में इश्यू ये है कि ना कुछ एब्सोल्यूट, स्टडी पढ़ाई जा रही है। कुछ एब्सोल्यूट। कोर्सों से पढ़ा दिया, कुछ पाइथागोरियन से, या कुछ वैदिक से, तो कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। देखो यस। सीमा, एक बात मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यू नहीं है ना? हुँ, हम हुँ, आजकल हम देखो डिनर पे जाते हैं ना, 4-5 हज़ार तो वहीं खर्च जाते हैं। हुँ, ठीक है? तो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यू नहीं है तो मैं बोलूँगी चाहे आप रिकॉर्डेड कोर्स के लिए चले जाओ 15,000 वाले के लिए, पर हुँ, बेसिक एडवांस कर लो ताकि आप ना एक तरफ हो जाओगे। हुँ, अगर आप कहते हो नहीं भई देखो मैंने पहले पैसे लगा दिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो मैं हुँ, बोलूँगी आप सीधा एडवांस कर लो 11,800, क्योंकि ग्रिड वाला पोर्शन तो पूरा आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, ठीक है। ठीक है? तो मेरे लिए 11,000 वाला ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल कर सकते क्योंकि हैं। नॉर्मल नॉलेज तो की है मुझे। और अच्छा, तीसरी बात ये था कि मैं इसको एज़ ए प्रोफेशन, क्योंकि पहले मैं कुछ और काम करती थी, अब मेरा ऐसा लगता है कि मैं घर बैठे कुछ ना कुछ काम करती रहूँ, तो मैं इसे एज़ ए प्रोफेशनल यूज़ करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल उसके लिए मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, तो क्या फिजिकली आपसे कॉन्टैक्ट हो सकता है कि इस कोर्स के बाद में हम आपसे कॉन्टैक्ट में रहें, जो भी हमें नॉलेज, अगर क्योंकि अगर हमें रहना है प्रैक्टिस में, तो हमें नॉलेज बहुत होनी चाहिए। आप ही ने बताई कि आप ऐसे किसी को सजेशन नहीं दे सकते। आई एग्री विद यू। तो हमें इस कोर्स खत्म होने के बाद में ऐसा ना हो कि हम लोग कॉन्टैक्ट में ना हो और हमने जितनी भी देखो नॉलेज मेरे सीखी हो। सारे मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिजिकली नहीं पॉसिबल होता मेरे लिए मिलना, क्योंकि मैं हर समय क्लासेस में होती हूँ। आप मेरे से वैसे मिलना चाहते हो तो आ सकते हो, मतलब काउंसलर से बात कर लो, कौन सा टाइम मेरा फ्री है, उस टाइम में आ जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ठीक है। वैसे बता रही हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम हमेशा उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटीज होती हैं, हमारे मीट एंड ग्रीट सेशंस होते हैं। तो ये नहीं है कि आपको 3 महीने बाद हम कभी कहेंगे कि हम नहीं जानते भाई सीमा अग्रवाल जी कौन है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे 14 साल पुराने बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, और जैसे और कुछ नहीं मिलता ना, वो तो वेबिनार्स में आके बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे मिल जी, लेते हैं। तो कहने का मतलब हम कनेक्टेड हमेशा रहेंगे। वैसे आप फिजिकली मिलना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम। मेरा एड्रेस तो पूरी दुनिया को पता है, उस पे ये गूगल मुझे नहीं पता, मुझे गूगल नहीं पे पता। दिल्ली अच्छा, में रहती अच्छा, हूँ। क्योंकि मैंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिषाचार्य भी किया हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स थे, तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या किसी का प्रेडिक्शन, पहले मैं करती थी, मैं इधर 5-6 सालों से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी प्रेडिक्शन का कैसे लोग घेर लेते थे। तो कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किसी से पूछना होता था, तो मैं अपने टीचर से कंसल्ट कर लेती हूँ आज भी। हम उसको वो कम्युनिटी एक्सेस में करते हैं, क्योंकि हमारे ओके, फिजिकली क्या होता है ना सीमा जी, देखो मैं किसी ऐसी चीज़ की हानि करूँगी जिसमें जी, कल को मुझे शर्मिंदा होना नहीं पड़े, या करता, फ़ोन ठीक करो है। और मैं कह दूँ जी मैं तो नहीं जी, मिलती, है ना? जी, मेरे जी, पास मैं सुबह 11 बजे से क्लास ले रही हूँ, अभी देखो 9:15 हो गए, ठीक है? तो जी, मैं आपको टाइम दूँगी, और फिर आप चाहोगे कि भाई आज केस आ गया, चलो मैं आ जाऊँ, कल केस आ गया, यस, और आप यस, जैसे सोचो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो बिल्कुल, हमारे लिए पॉसिबल है। कम्युनिटी एक्सेस देंगे कि जैसे ही सीमा जी फँस गई, फोटो खींचो, सवाल लिखो, यस, वहाँ पे अगर मैं लेट हो गई ना जवाब देने में, तो मेरे वो ट्रेनर्स देखिए, दे देंगे, वो लेट हो ओके, गए तो सीनियर कंसल्टेंट्स बैठे हैं, वो दे देंगे, आपको तुरंत मदद मिल जाएगी। ठीक है। और ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? जब भी आप पेमेंट करोगे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। अच्छा, वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएगा और जिसको व्हाट्सएप पे हम कुछ नहीं आएगा, हमारी एप्लीकेशन होती है, आप वहाँ पे अपना लॉगिन करोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, लॉगिन करोगे, लैपटॉप पे अच्छा, चलाना चाहोगे वहाँ चल जाएगी, फ़ोन पे चलाना चाहोगे तो वहाँ चल जाएगी। अच्छा, और ये हफ्ते में एक ही दिन होगी वीडियोज़ क्लास? एक मिलेंगी आपको। अच्छा, आपकी और मर्ज़ी, आप रोज़ देखो, उनको पूरी देख लो एक ही दिन में। डाउट सेशन आप 11,800 वाला लोगे ना, वो जी, विद जी, डाउट सेशन होता है। तो डाउट सेशन 15 दिन में एक होगा, आपके पास मैसेज आएगा कि आज डाउट सेशन है, इस समय पे, इस समय तक, मीटिंग आईडी पासवर्ड आएगा, उसमें आप जॉइन करोगे, जो भी डाउट्स है लाइव पूछ सकते हो। ये 15 दिन में एक बार हाँ जी। और ये 3 महीने के करीबन 3 चलेगा। महीने चलता है, तो 6 से 7 डाउट सेशंस आपको मिल जाते हैं। उससे ज़्यादा और चाहिए नहीं होते, 6 में भी नहीं आओगे आप देखना। तो ये अपने लिए पॉसिबल है कि कभी भी आप हमको जब डाउनलोड करके देखना है तो हमारी अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हैं। देख सकते हो, ठीक हाँ। है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके, यू, थैंक ओके, ओके। बीएन, डीएन, एंटी है तो रेकी हीलिंग बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो देखो मुझे बेस्ट लगती है ना? हमारा मिसिंग नंबर एनिमी है, तो क्या उसकी भी रेमेडीज़ करनी चाहिए? ये कैसी बात होएगी? मिसिंग नंबर आपका एनिमी है? अच्छा, आप कहना चाहते हो मान लो 1 का एनिमी है कोई नंबर 3 नंबर और आपके लिए मिसिंग है, तो क्यों रेमेडी करनी है आपको? अच्छा वाला मिसिंग है वो, फिर क्यों रेमेडी करोगे? नहीं करनी। गायत्री जी, अनम्यूट कर लीजिए गायत्री जी। थैंक यू विवेक जी। हाँ, हाँ जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था मैम, मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है और जो मूलांक है वो 2 है, और मैडम मैंने जो ग्रिड निकाली है उसमें ना मटेरियल प्लेन में कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं करियर में अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ मैम। अभी भी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं है, जैसे मैंने आपको आज वो स्प्रेड बोल के दिखाया, तो ऐसे तो मैं क्लाइंट्स अटेंड करती हूँ मैडम, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने उस टाइम में किया है एस्ट्रोलॉजी में। तो जो घर के लोग होते हैं ना, मैं ससुराल में गई थी दिवाली में, तो
मैंने ट्राई किया था रीडिंग करने का, तो अच्छे अच्छे कर रहे थे, लेकिन आपके सामने गड़बड़ हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे या फिर प्लेसमेंट नहीं देंगे, ऐसे क्यों मुझे नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है। आपको इम्प्रूव अगर आपको बोलना पहले से आता तो आप मुझसे पढ़ने के लिए क्यों आते?
है ना? हाँ, तो पढ़ने तो इसलिए आए हो, तो हमें तो यही काम करना है कि आपको फीडबैक दे के ये बताना है यहाँ ठीक हो, यहाँ से बोलो, वहाँ पहुँचाना है कि हम आपको प्लेस कर सकें। हम तो आप टैरो में हो, वहाँ प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। हम प्लेस नहीं करते तो कहाँ जाएँगे, ठीक है? हाँ मैम, मुझे ना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी और मेरी मदर टंग मराठी है ना, तो मैं मराठी में अच्छा खासा बोल भी लेती हूँ, लेकिन वो हिंदी में बहुत गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, ऐसे भी होता ठीक है जी? है। हाँ मैम। ओके जी। मैम अच्छा थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। आई हैव लर्न्ड लोशो ग्रेट देन आल्सो आई हैव टू डू बेसिक कोर्स। ज्योति गुप्ता जी हाँ जी, क्योंकि लोशो और हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं। 3 और 6 बिल्कुल एनिमी नहीं होते पूनम जी। 3 और 6 बहुत फ्रेंडली नंबर्स हैं, फैमिली नंबर्स हैं इनफैक्ट, फ्रेंडली नहीं फैमिली नंबर्स हैं। आई वांट टू लर्न एडवांस टैरो न्यूमरोलॉजी, प्लीज शेयर ऑफर। सचिन जी न्यूमरोलॉजी का तो इससे अच्छा कोई ऑफर नहीं है हमारे पास, ये बेस्ट ऑफर है। न्यूमरोलॉजी के लिए तो सीट बुक कर लेना 12 बजे से पहले, नहीं तो फिर दशा कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। टैरो के लिए कल हम आपको कॉल करा देंगे, जब आप बुक करोगे तो उसके नीचे लिख देना आई वांट टू डू टैरो आल्सो, आपके पास फोन आ जाएगा। आई वांट टू लर्न टैरो इन एडवांस, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। प्रेडिक्शंस में आप लुक्स के बारे में भी बता सकते हो। लुक्स के बारे में मतलब ये बता सकते हैं जैसे 6 नंबर है तो अट्रैक्टिव होते हैं, 2 नंबर है तो अट्रैक्टिव, ये नहीं बता सकते आप इस रंग के, इस कद के, इस काठी के हो गए, ऐसा नहीं बता सकते। चलो विकास जी अनम्यूट कर लो, विकास जी। नमस्कार मैडम। नेहा जैन जी डज नॉट, नेहा जी नहीं बताता ये शास्त्र इस बारे में। हाँ जी विकास जी बोलो। मैम मैं जैसे नेचुरोपैथ हूँ, अभी मेरा जो भी है पेशेंट का ट्रीटमेंट थेरेपी से चलता होता है। तो मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि इसका ट्रीटमेंट मैं मतलब लूँ या ना लूँ। जैसे कि कोई पेशेंट कोमा में है, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको 15 साल से लकवा है। तो उस केस में मैं मतलब ये न्यूमरोलॉजी हेल्प करेगा मेरा कि डिसाइड करने में कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? हाँ, दशा देख लो भाई, जैसे मैं अपनी कंसल्टेशन ऐसे लेती हूँ, अगर आपको बताऊँ तो रेमेडी मतलब ऐसे देती हूँ कि जब मैं देख लेती हूँ ना कि आगे दशा बिल्कुल बर्बाद है, कोई रेमेडी चलने नहीं वाली, तो मैं रेमेडी देती जी। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आके मुझको वापस बोलेगा कि रेमेडी से तो कुछ हुआ नहीं। जब मुझे दिख जाता है हाँ, दशा थोड़ी सपोर्टिव है, तो मैं रेमेडी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी सपोर्टिव है, थोड़ा मैं रेमेडी दूँगी तो वो खुश होके उसको बेटरमेंट मिल जाएगी, तो ये बोलेगा कि आपने रेमेडी दी थी, ठीक हो जाएगा। वही काम आप कर सकते हो इसको यूज़ करने के लिए, दशा देख सकते हो इंप्रूवमेंट मिलेगी कि नहीं। लेकिन मैडम इसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट ऐसे सवाल करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट करवाएँ, कोर्स करें और फिर अगर ठीक नहीं हुआ तो उस कंडीशन में मतलब मैं कितना श्योर उनको बता सकता देखो हूँ? विकास जी, वो कंडीशन तो ना तो हम डॉक्टर के साथ लगा सकते हैं, ना वकील के साथ, ना किसी के भी साथ, भगवान के साथ लगा सकते हैं, भगवान हम है नहीं। पक्का हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं भाई। आपके ग्रह बता रहे हैं कि पॉसिबल है ठीक होना, तो तुम लोग स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, थोड़ी पॉसिबल है। जी, जी, ठीक है? थैंक यू। ओके जी। आई हैव सेंट इंडिविजुअल कंसल्टेंसी मेथड रिक्वेस्ट, आपको कल फोन आ जाएगा, चिंता ना करो। नॉट 2 अगर ग्रेड में डबल है तो क्या करना चाहिए? आपको एनर्जी हीलिंग चाहिए, फ्रेंडली न्यूट्रल एनिमी मैं नहीं बता सकती, पहले बता चुकी हूँ, लंबा काम होता है, आपको उसके कोर्स करना पड़ता है। इट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज़ इन लोशो 3 एंड 6 आर एनिमी। पूनम लोशो पढ़ के तुम देख चुके हो, आपके बीच में कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो लोशो पढ़ चुके हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कुछ नहीं पाया, तो फिर उसके कांसेप्ट को मानना क्यों चाहते हो? है ना? तो जो एक चीज फेल्ड है, फेलियर है, कुछ कर नहीं पा रही, तो उसके कांसेप्ट क्यों मानूंगी मैं? तो जहां से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे उसके कांसेप्ट मानने में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? सचिन जी क्या नहीं सुन पाए? मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताओ क्या बताऊं? 7 केतु का है तो इसे न्यूट्रल कैसे करेंगे? अगर 7 आपका नेगेटिव और न्यूट्रल करना चाहते हो तो एनर्जी हीलिंग से कर लो। यू वांट टू लर्न टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, तो मैंने आपको ये बताया सचिन जी, न्यूमरोलॉजी का इससे अच्छा कोई ऑफर नहीं है हमारे पास, है ना? तो न्यूमरोलॉजी करना है तो सीट बुक आप कर लेना 12 बजे से पहले, आपको दशा कैलकुलेटर तभी मिलेगा। जब आप वो स्क्रीनशॉट हमें भेजोगे तो नीचे उसमें लिख देना कि मुझे टैरो भी करना है, तो कल काउंसलर आपको कॉल करके जो बेस्ट टैरो के लिए बता सकते हैं वो बता देंगे, अच्छा लगे तो आप बुक कर लेना, नहीं तो आप न्यूमरोलॉजी से कंटिन्यू कर सकते हो। मनु जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। पता नहीं आप इतने टाइम तक कहाँ थे, बिकॉज़ मैं तो आपको ढूँढ रही थी। थैंक यू जी। सीरियसली मैम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मुझे लगा था कि प्रेडिक्टिव्स कैसे करेंगे, बट मैम बुक्स रीड करने के बाद भी मुझे एग्जैक्टली ये समझ नहीं आ रहा था प्रेडिक्शंस कैसे करेक्ट होती हैं। वन मोर थिंग मैम, मेरी ग्रिड में 333 है और मेरा रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर 3 है, एक और 3 है। तो क्या मैम वो 3 नेगेटिव है मेरे लिए? प्रॉब्लम है? करियर के लिए पॉजिटिव है, तुम टीचिंग में जाओगे बहुत अच्छी बात है, बैंकिंग में जाओगे बहुत अच्छी बात है, ओकल्ट में जाओगे बहुत अच्छी बात है, करियर में सपोर्ट करेगा। लेकिन वैसे नेगेटिव है, फैमिली इश्यूज दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। जब भी उसकी दशा आ गई सपोर्टिव कि मतलब नेगेटिव में और एक 3 आ गया तो आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको मैरिड हो तो मैरिड लाइफ इश्यूज दे देगा, फैमिली इश्यूज दे देगा। मैम इसको ठीक किया जा सकता होता है? हर चीज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिस लेवल की प्रॉब्लम है, जैसे बर्थ ग्रिड में, कहने का मतलब आपकी आत्मा में जुड़ी हुई है, तो फिर जुड़ी उसकी रेमेडी चाहिए। हम सोचे 2 दिन उपाय कर दिया, इफेक्ट क्यों नहीं आया, तो वो नहीं होगा, है ना? ओके। मैम हेल्थ इश्यू मुझे बहुत ज़बरदस्त है, अगर मैं इसको लर्न करती हूँ, बट वेदर आई विल एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि मुझे लगता है ये आत्मा से पीछे से ही आई है। नहीं, आत्मा से पीछे से तो आई है, लेकिन फिर कुछ तो होगा ना जो उसको रिजॉल्व कर सकता है। आप ये समझो कि कहाँ से आई है। आत्मा से आई है मतलब आपके चक्रास जब बन रहे थे तभी ये ब्लॉकेजेस बन गए थे, है ना? अब वो ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो ब्लॉकेज हटाए नहीं जा सकते, हम हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहली बात तो मुझे राइट रेमेडी चाहिए, ये उल-जलूल वाली रेमेडियों से ऊपर उठना है। राइट रेमेडी का मतलब मान लो मुझे मैंने रेकी सीख लिया, अब रेकी से चक्रा बैलेंस हो सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये बचपन से प्रॉब्लम मान लो आपकी एज 25-30 जो भी है, इतने साल बढ़ चुकी है वो प्रॉब्लम, तो उसको एटलीस्ट 2 साल तो दोगे ठीक होने के लिए, है ना? अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं इम्पेशेंट रहते हैं, मैम 7 दिन से रेकी कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं आया। प्रॉब्लम तुम्हें 30 साल पुरानी ठीक करनी है, इफेक्ट तुम्हें 7 दिन में चाहिए, कैसे भाई, है ना? तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम दो, जरूर ठीक हो सकती है। रेकी से आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो, गूगल वगैरह पे पोस्टेड है। 10 ईयर्स से किसी को बेबी नहीं हुआ, उसने रेकी बेबी कहती है, वो उसको अपनी बेबी को ना गर्ल हुई थी उसके, तो बेबी भी हो जाते हैं लोगों के। एंग्जायटी की मेडिसिन 10-10 साल से लोग जो खा रहे हैं वो हट जाती है। इट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और सिर्फ इंडिया में यूज नहीं होता। इंडिया में तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि मैम यहाँ तो ना वहम है, कुछ ही चल जाता है। अमेरिका जैसा देश यूज करता है रेकी को, बड़े-बड़े क्लिनिक है वहाँ पे, आप गूगल पे सर्च करना इस बात को, फॉर पेन मैनेजमेंट, फॉर कैंसर पेशेंट्स, फॉर हीलिंग्स, इतने बड़ी-बड़ी वहाँ पे यूज होते हैं। तो हर जगह यूज होता है, वैसा नहीं सिर्फ इंडिया में। मोर थिंग मैम, आई एम आल्सो मतलब बेसिक मैंने टैरो सीखा है और एनरोल फॉर एडवांस जो मैंने आज ऐड देखा उसको। एंड मैम क्या हम इसको टैरो को और बेटर मतलब कनेक्ट कर पाएंगे न्यूमरोलॉजी से? बिकॉज़ मुझे ये भी समझ नहीं आता न्यूमरोलॉजी विद टैरो कैसे कनेक्टेड है? वो क्योंकि टैरो जो बना था ना वो न्यूमेरो का बेस लेके बना था। टैरो में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो न्यूमेरोलॉजी के तो हैं सारे। ओके। है ना? मैम हम ये भी सीखेंगे। टैरो तो काफी बाद में आया है। तो टैरो ने अपने जो बेस लिए उसमें न्यूमेरोलॉजी को रखा था। ओके। मैम हम ये भी सीखेंगे हम कैसे रिलेट करके इसको स्टडी कर सकते हैं? मास्टर्स में सिखाते हैं, मैम इस मास्टर्स में? टैरो मास्टर्स में। यस मैम, मैं टैरो मास्टर्स के लिए एनरोल किया है। हाँ, मैम हाँ, एक्चुअली मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाती एंड वांट टू लर्न मोर कि मैम नंबर को कैसे रिलेट करके पढ़ेंगे। हाँ, मास्टर्स में सिखाएंगे। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, इट इज सो अनफॉर्चुनेट आई वेस्टेड 10,000 रुपीस फॉर लो शो। कोई बात नहीं पूनम, देखो जिंदगी में जिस टीचर को आपने पे किया है ना, ये मान लो कि उसके उधार थे आपके ऊपर, ठीक है? तो वेस्ट नहीं गए, कुछ वेस्ट नहीं होता इस जीवन में। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, ठीक है? तो इसलिए दुःख ना मनाओ। रेकी लेवल 1 कंप्लीट किया है तो लेवल 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। वांट टू टॉक टू यू। रश्मि जी, हाँ, आप ही का नंबर है, बोलो। रश्मि जी बोलेंगे। हेलो मैम, हेलो जी। आपको ढूँढ-ढूँढ के निकाला है, सब लोग जैसे बोल रहे हैं, सच में सीरियसली मैंने आपका यूट्यूब में 2-3 क्लासेस देखे थे, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने फर्स्ट क्लास से मैंने खुद को आपके साथ ना रिजोनेट पाया। तो मेरा ये पूछना था कि ये क्यों हम लोग अगर अब ये सीट बुक करेंगे तो ये क्लास हम लोग कब से शुरू करेंगे? जैसे आपने आज बुक किया, फिर कल हाँ। आपके पास फोन आएगा, आपने डिस्कस किया और अपनी पेमेंट की, तो सबसे पहले आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके। एक साथ करोगे तो एक साथ मिल जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे तो 2 बार में वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ। आप उनको पढ़ लोगे, उसके बाद मुझे आप वो लाइव क्लासेस के साथ करना है 21,000 वही मैं बता रही हूँ। एक बार आप वीडियोस को पढ़ लोगे, उसके बाद मेरे साथ आपके लाइव प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो ओके, ये मान लो 20 से 25 दिन लग जाते हैं वीडियोस को अच्छे से पढ़ने में, क्योंकि मैं कहती हूँ भाई आराम से पढ़ो। नहीं लगता है मैम, क्योंकि मैं आपके टैरोट के जो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखती हूँ वो भी मुझे 2-3 बार देखने पड़ते हैं, क्योंकि
मैं सीख रही हूँ, किसी और से सीख रही हूँ, तो उसमें भी ना टाइम लगता है हर चीज़ को करने में। बिल्कुल, जल्दी-जल्दी नहीं करोगे ना फिर एनालिसिस नहीं कर पाओगे, फिर कैसे एग्ज़ैक्टली
एग्जैक्टली। और दूसरा बात ये था मैं आपके साथ ये कर सकती हूँ, टैरोट का मास्टर क्लासेस ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। ये आपका बैच अभी शुरू होने वाला है? कल उसका वेबिनार है, पहले वेबिनार में आओ, देखो तो सही मैं कैसा पढ़ाती हूँ फिर। हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे आपके टैरोट की जो जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस है उसमें मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं जैसे सीख रही हूँ ना उससे मैं कुछ नहीं सीख रही हूँ। मैं सीरियसली आपके रिकॉर्डेड क्लासेस से सीख रही हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके ना कम्युनिटी में भिजवा देंगे कल का मास्टर्स का लिंक, तो हाँ। जिसका मन है टैरो में पढ़ाई करने का, मास्टर्स करने का, कल आओ वेबिनार देखते मैम हैं। आप भिजवाई दो, आप देखना जितने भी है सारे कल भी आपके पास आ ही जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल भिजवा देंगे। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए, ज्योति सिंह। हाँ जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्ते जी। आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तीनों अटेंड किए हैं और कोइंसिडेंटली मेरा भी रूट नंबर 3 है जैसे आपका है। टीचिंग और ट्रेनिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अब ये बात हो रहा है कि न्यूमरोलॉजी में नहीं किया है, न्यूमरोलॉजी पढ़ा बचपन से है, बट उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा। मतलब कोई किताब पढ़ ली, अपने बारे में देख लिया, वो सब चलता था। तो अभी इनरोल किया है मैंने, मैं ये कोर्स कंटिन्यू करूँगी और मैं सीखना चाहूँगी। सवाल मेरा कुछ और है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। अभी जिन्होंने किसी ने सवाल किया था कुछ जेमस्टोन को लेकर आप आंसर कर रहे थे। तो आपने बोला आप नहीं विश्वास करते इन चीज़ों में, आप नहीं करते हो, लेकिन आपको नॉलेज है। बस इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ। तो जैसे किसी रेमेडी में लोग स्टोन्स बताते हैं, हर प्लैनेट का एक-एक अलग-अलग स्टोन है। तो अभी हमने ग्रिड में तो ये देखा कि कोई नेगेटिव हो सकता है, नंबर कोई पॉजिटिव हो सकता है। और अगर नेगेटिव है तो उसकी रेमेडी करके हम उसकी एनर्जी और नेगेटिव में नहीं बढ़ा सकते। नहीं करना चाहिए ऐसा, राइट? तो इस लॉजिक से जो लोग नवग्रह रत्न पेंडेंट पहनते हैं, क्या वो करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें वो प्लैनेट भी तो आएगा जो अगर नेगेटिव हुआ तो, है ना? करेक्ट, वाली करेक्ट। बात रहेगी। और तो वैसे मतलब रतन इतने छोटे-छोटे होते हैं कि उनका हाँ। इफेक्ट क्या ही मिल रहा होगा। वो मतलब एक मन का ना हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। वो इतने-इतने से वो डॉट लगाए होते हैं उन्होंने, उसका क्या इफेक्ट मिलेगा? वेट देखो हर चीज़ जो हमारे शास्त्र में बताई गई है तो उसका रूल भी बताया गया है कि अगर आपको स्टोन पहनना है तो आपके वेट से डिवाइडेड बाय 10 होना चाहिए वो। अगर मैं 60 केजीज़ की हूँ तो 6 रत्ती से ऊपर का स्टोन होना चाहिए, है ना? अब मैं उसको पहन के बैठ जाऊँ 6 ग्राम का थोड़ी इफेक्ट दे रहा है वो मुझको, है ना? तो मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है वो फेक है, मतलब वो एक्चुअली फेक है। मतलब फेक क्यों? मतलब देखो जिसको अच्छा लग रहा है वो पहन ले, मेरे को क्या? लेकिन अगर नवग्रह का आपको वो करना होता है ना तो हमें नवग्रह के स्टोन्स अपने मंदिर में रखने पड़ते हैं वेट वाले। ओके। और वो छोटे-छोटे जैसे आपने बोला। मैं अंगूठी में डाल के नहीं हाँ। पहन जाऊँगी 9, है ना? तो हम मंदिर में रखवाते हैं उसको नवग्रह के स्टोन्स और वेट होना चाहिए उसमें, तब इफेक्ट करेगा, इतने-इतने डॉट नहीं इफेक्ट करते। ओके, तो वो लेकिन पेंडेंट में तो कोई बहुत बड़े-बड़े तो नॉन नहीं डालेगा, वो छोटे ही डालेंगे। तभी कह रहे हैं ना कि फिर वो काम करता नहीं है एक्चुअली नहीं हमारी लॉ करता ऑफ है। अट्रैक्शन है सिर्फ कि हमें लग रहा है हाँ चल रहा है। तो इट्स बेटर कि अगर सिंगल स्टोन है तो फिर भी वो थोड़ा शायद करे, बट बिल्कुल नवग्रह राइट, वाला नहीं करेगा। बिल्कुल राइट। राइट है। है ना? ठीक है। एंड एक दूसरा सवाल ग्रिड को लेकर के था। मैं एक अपनी किसी फैमिली मेंबर का ग्रिड बना के ट्राई कर रही थी प्रैक्टिस, तो उसमें ना 4 नंबर रूट नंबर भी आ रहा है, डेस्टिनी नंबर भी आ रहा है। हुँ। तो जब हम ग्रिड बनाते हैं तो ये 2 बार ही आएगा, मतलब एक बार एज़ अ रूट नंबर लिखा जाएगा और एक बार ईयर में कहीं 4 आ रहा है जो टोटल डेट आती है। तो ये डबल ही हुआ, राइट? मतलब 2 है तो पॉजिटिव होगा। रूट नंबर ऐसे बोल रहा है कि वो 1 3 है, तो रूट नंबर नहीं डेस्टिनी नंबर पूछ रही हो वो क्या है? वो भी 4 है। तो 3 हो गया ना, एक रूट नंबर से एक डेस्टिनी और एक आप कह रहे हो ईयर से भी आ रहा है। करेक्ट, तो 3 हो जाएगा, 2 नहीं काउंट होगा। तो रूट नंबर अगर हम कह रहे हैं मतलब वही मुझे शायद मैं कल मिस कर गई होंगी। मुझे वही पूछना था, जब हम लोग नंबर्स लिख रहे हैं तो मुझे एक रूट नंबर वाला 4 लिखना पड़ेगा, एक डेस्टिनी नंबर वाला लिखना पड़ेगा और अगर डेट में कहीं 4 आ रहा है वो भी आ जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। ईयर में कहीं भी आ रहा है, मंथ में आ रहा है तो वो भी आएगा। करेक्ट, वही इसलिए फिर 3 हो गए, तो फिर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, हाँ। तो इस हिसाब से तो रूट नंबर भी नेगेटिव हो गया, डेस्टिनी नंबर भी नेगेटिव हो गया, टोटल मिला के वो 70% नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, बस आपके करियर के लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि डेस्टिनी है। ओके, तो अगर ऐसा बच्चा कोई है मतलब है कोई फैमिली में कहीं है, तो 70% नेगेटिव 4 मतलब उसकी लाइफ क्या बहुत स्ट्रगल वाली होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। ऐसे बच्चों की रेमेडीज हो जाती हैं। हाँ, हो जाती है। दशा देखते हैं ना तो सिर्फ 4 थोड़ी है, ग्रिड में और नंबर भी तो होंगे, दशा भी तो होगी, सारी चीज़ देखेंगे। एक नंबर को देख के ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर डेस्टिनी नंबर भी 4 है और रूट नंबर भी 4 है कोई तो बात नहीं, उससे 70% कोई तो फर्क वहीं आ नहीं गया। पड़ता। हम एनालिसिस जब तक पूरा नहीं करेंगे जब तक डरने की जरूरत नहीं है। है ना? बाकी तो बहुत परसेंटेज कम हो जाएगा, 10-10% बचा कोई बात नहीं, फिर भी दशा सबसे स्ट्रांग होती है, दशा किसकी चल रही है उस पे डिपेंड करता है। हाँ, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे की लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रगल्स होंगे ही होंगे। ठीक है? ठीक है, यस। थैंक यू सो 7 मच। चक्रा ब्रेसलेट सही है मैम, वो वही वाली कहानी है जो अभी इनको सुनाई थी ना नवरत्न। कि सातों चक्रा के तुम सोच रहे हो 1-1 2-2 बीट डाल दिए तुम्हारे चक्रा बैलेंस हो गए। तो वही है वो नवरत्न वाली बात। हाँ जी, कविता जी अनम्यूट कर लें। कविता जी। हाँ, मैम मुझे ये पूछना था कि अपने जो बेसिक कोर्स का अगर पहले से हुआ है बोले, तो उसमें आप क्या-क्या लेते हो? मतलब मेरा हुआ है समझो बेसिक, तो आपके सिलेबस के हिसाब से हुआ है, उससे कम है कैसे पता चलेगा? वो सिलेबस देख लो ना, आपके कम्युनिटी में ब्रोशर आया है, उसमें चेक कर लो। अगर आपको लगता है ये ओके। सब मैंने पढ़ा हुआ है तो सीधा एडवांस लो। हाँ, वही पूछना था। सिर्फ एडवांस करना है तो कर सकते हैं? बिल्कुल, कर सकते हाँ, नहीं तो फिर दोनों को फिर जॉइन करना पड़ेगा अगर उसमें से कुछ भी कम लगता है। हो। यस, एब्सोल्यूटली। हाँ, ओके, ठीक है? थैंक यू। यस, विवेक अग्रवाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग जी। एंड इट्स अ वंडरफुल सेशन। मैंने थैंक फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई सेशन अटेंड किया है थैंक यू। एंड लर्निंग गुड। मैम एक छोटी सी क्वेरी, आप रेकी मैम पढ़ाते हैं हुँ। एंड मैम रेकी मैंने 97 में सीखी थी फिजिकली किसी से एंड फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल 2 किए थे। टू यंग दैट टाइम एंड जितना उस समय टाइम बहुत बताते थे कि टाइम बहुत स्पेंड करना पड़ता है हाँ। अपने आप को सुबह और शाम हील करने की। तो क्या टाइम इतना ही स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि आज की डेट में तो बिजनेस में बिजी है, इतना समय निकाल ही नहीं सकते। नहीं। देखो मैं बता देती हूँ सभी लोग सुन लें क्योंकि किसी ने और ने भी चैट में पूछा हुआ है। रेकी क्या होता है लेवल 1 और 2 किया जाता है पहले फिर अट्यूनमेंट ली जाती है। लेवल 1 जी के बाद नहीं ली जाती है क्योंकि लेवल जी 1 के बाद लेते हैं तो 42 डेज़ की साधना होती है। पहले लेवल जी 1 2 करेंगे, अट्यूनमेंट जी लेंगे। फिर 21 दिन के लिए 1.5 घंटा रोज लगाना पड़ेगा आपको। 21 ओके दिन लगातार करने जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन नहीं कर पाया, ऑफिस में बिजी हो गए, ओके चौथे दिन काउंट करने मतलब 21 दिन की साधना होनी चाहिए 1.5 घंटा। राइट उसके बाद मेंटेनेंस रेकी करनी होती है। मेंटेनेंस रेकी 5 मिनट वाली भी होती है, 10 मिनट वाली भी होती है, 20 मिनट वाली भी होती है, 30 मिनट वाली भी होती है। तो जी जिस दिन जैसा समय मिला, किसी दिन 5 मिनट मिला कर लिया, किसी दिन 30 मिनट मिल गया तो कर लिया। पर हाँ, ये बात सच्ची है कि करनी रोज पड़ेगी। गैप आ गया तो कोई सजा नहीं मिल रही। क्योंकि जैसे आप विवेक जी बोले भाई वॉक कब तक करूँ मैं बताओ? तो मैं बोलूंगी विवेक जी जब तक तुम्हें स्वस्थ रहना है कर लो आप रोज। तो वही राइट वाली बात है कि रेकी कब तक करूँ? जब तक तुमको स्वस्थ रहना है जब तक कर लो, है ना? जी तो जी करनी रोज पड़ेगी पर हाँ, वो 5 मिनट वाली भी होती है और 30 मिनट वाली भी होती है, आप चुन सकते हो। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में कितना टाइम मैम स्पेंड होता है डेली? यानी क्यों मतलब साधना में अगर करें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी साधना तो दोनों की इकट्ठे होगी ना, पहले फर्स्ट सेकंड करोगे फिर साधना करोगे। 21 दिन में 1.5 घंटा लगेगा आपको 21 दिन रोज। ओके ओके एंड मैम इसकी क्या फीस होती है? 6999 699 एंड इसको मैं कब से स्टार्ट कर सकता हूँ? कोई हमारे बैचेस होते हैं? जब नहीं रिकॉर्डेड होता है रेकी तो लाइव करने का कोई सेंस ही नहीं है, याद ही जी नहीं होता, है ना? राइट उसमें राइट प्रोसेस प्रोसेस होती ही है। ऐसा है हाँ जी, जब हाँ, क्लास हील इसलिए करते चाहिए हैं आपको कि ताकि जब आप करो तो वीडियो लगा लो साथ-साथ, है ना? राइट राइट मतलब 6999 होता है, वीडियोस आपको मिल जाती हैं, पहले आप पढ़ते हो, फिर अट्यूनमेंट लाइव होगा। उसके लिए आपको मेरे सामने ऐसे आना पड़ेगा जैसे आप अभी हो, जी तो हम जी आपको लाइव अट्यूनमेंट करेंगे, डाउट सेशंस भी लाइव होंगे, तो आप उसमें राइट आके से डाउट पूछ सकते हो। ओके तो जब भी मेरे को स्टार्ट करना हो, जो नंबर आपने दिया मैं उसके ऊपर मैसेज कर सकता बिल्कुल, जी। हूँ। राइट थैंक यू वेरी मच। ओके जी। यस, प्रीति जी अनम्यूट कर लेंगे, प्रीति जी। गायत्री जी मैंने भेज दिया आपको जीपे नंबर।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैं इस समय मैम आपसे अजमेर से हूँ जुड़ी हुई। मैंने पहले बहुत सारे कोर्स न्यूरोलॉजी के अटेंड किए हुए हैं और मैं उसके अनुसार अगर अपने मैं लुशो ग्रिड को देखती हूँ तो मेरे सारे में मतलब जो भी बनते हैं राजयोग वगैरह सारे देखने को मिलते हैं मुझे। लेकिन मेरी अपनी लाइफ में मैंने जो मतलब स्ट्रगल देखे हैं, जो कुछ मैंने देखा है, तो मुझे ये सोच के कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये तो मुझे लुशो ग्रिड तो मुझे बता रहा है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर इतने सारे राजयोग हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि लोशो ग्रेड फर्जी है। तभी तो पहले दिन से ये बोल रहे हैं कि लोशो ग्रेड इज नॉट करेक्ट। पर वही बात है कि भई अब क्या करें, उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि लोग फंस जाते हैं उसमें। 4th मई को मैडम मेरा हुआ था, मेरा मतलब हुआ है, बर्थ हुआ है, तो जैसे मतलब 4 नंबर का तो जैसे ही नाम आता है, लोग वैसे ही मतलब चौंक जाते हैं कि कब पैदा हुए हो? 4 तारीख का तो मतलब है कि ये है, वो है, ऐसा है और आप तो खुद ही। तो मेरे को कुछ अजीब-सा लगता है कि मैंने कहा जैसे कोई 4 तारीख को पैदा होना ही अपराध हो गया है। नहीं, नहीं, देखो तार में अच्छी क्वालिटी भी तो होती है, हमने तो पढ़ाई है आपको, अच्छी क्वालिटी भी तो बताई है ना? तो अच्छी भी पढ़ सकते हैं, हर नंबर में होती है, अच्छाई भी बुराई भी दोनों होती है हर नंबर में। और दूसरा आश्चर्य की बात है मैम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का जन्म मतलब क्या 2 को हुआ है, एक का जन्म 8 को हुआ है, तो वो सुनने को मिलता है 4 की तो इन दोनों से तो बन ही नहीं सकती है। तो 4 मेरे की असलियत में देखोगे तो किसी से भी बन सकती। कहने का मतलब 4 वाले जो होते हैं धीरे-धीरे उनको रिश्तों में इश्यूज आते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सबको आएँगे, आप कंट्रोल कर सकते हो उस बात को, है ना? हाँ मैम, मैं देखती हूँ, मैं मतलब सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन सब मेरी बुराई होती है हाँ, सबसे। तो बस वही बात आ गई ना क्योंकि 4 नंबर के साथ वो समझ नहीं पाता कि प्रॉब्लम क्या है। उसको जैसे आप बोल रहे हो ना ये हर 4 नंबर की लाइन होती है कि मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन लोग मुझको बुरा कहते हैं। तो वो क्योंकि अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप पढ़ते हो एक्सेप्टेंस आती है आपके अंदर कि हाँ यार, ये बात तो है कि मैं कभी-कभी अपनी बातों में लोगों का दिल दुखा देती हूँ। क्रिटिसाइज़ मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है रास्ता क्या है रिश्ते सुधारने का। मैम अब मैं ये आपका आगे वाला मतलब कोर्स अटेंड करना चाहती हूँ मैं, एडवांस कोर्स या जो भी कोर्स है वो मेरे को जैसे मैंने एक अभी मतलब है ना बिज़नेस जॉइन किया है, तो मेरे को जैसे मैंने अपनी जैसे मतलब ग्रिड देखी थी, सबने कहा था तुम बिज़नेस में बहुत सफल होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतनी सफल हो पा रही हूँ। 4 तो नंबर वालों शायद का बिज़नेस मना होता है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता देखो किस बेसिस पे किया और मेरा भी बोलना गलत है वैसे ये, क्योंकि मेरे को सिर्फ 1 नंबर पता है आपका, ग्रिड नहीं पता, हो सकता है पॉजिटिव हो। भाग्यांक मैडम मेरा 1 आता है और जो मेरा ये रूट नंबर ये आता है, मैं ये समझ 4 गई आता आपकी है। बात, बट बिना दशा देखे एनालिसिस करना बोलना गलत है। मुझे नहीं पता आप बिज़नेस कर सकते हो कि नहीं, वो तो एनालाइज़ करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लोशो ग्रिड से आप चल रहे हो तो रिजल्ट मुश्किल ही मिलने वाला है, वहाँ से कुछ नहीं मिलता। आपको इंटरेस्ट है ओकल्ट में तो वैदिक न्यूमरोलॉजी से अच्छा कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है। और इसको जैसे आपने कल जो बताया था, आपकी जो बताई थी मतलब वैदिक ग्रिड बताई थी, 7 नंबर उसके अंदर जैसे मैं सेंटर में था हाँ। और उसके अंदर मतलब जो बीच में टाइम होता नंबर है। आता है, हाँ। वो मतलब 5 नंबर आता है। तो अब जैसे मेरी जो है ग्रिड उसमें तो 7 नंबर है ही नहीं, ओके। तो ये वाला नंबर और उसमें तो मेरा 5 नंबर बीच में आता है, तो मैं समझती थी मेरी ग्रिड बहुत अच्छी है। तो तो फिर आप लाइव से मैच कर लो ना, लाइव एग्जांपल भाई देखो कहते हैं ना वो सत्य को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो फिर मैच करके देख लो। आप खुद तो आपने मुझसे बोल रहे हो कि राजयोग है 5 नंबर है फलाना ढिमकाना, मेरी लाइफ खराब है, तो इसका हाँ। मतलब नहीं है ना मैचिंग वहाँ पे। हम तो जो बोल रहे हैं वो मैच कर रहा है, आप अभी देख लो 4 नंबर पे जितना बताया जबकि 10% बताया आपने, खुद बोल दिया वो मैच कर रहा है, तो जो बाकी 90 है वो भी मैच कर जाएगा इसका मतलब, है ना? ठीक है जी। एक तो बार ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? आज तक पैसे जमा कराने 12 बेसिक और बजे से एडवांस पहले दो 2000 पे करके आपको बुक करना है बस। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, वो सब काउंसलर आपको गाइड कर देंगे कल फोन करके। लेकिन दशा कैलकुलेटर क्योंकि बहुत जरूरी चीज़ है ना, आप जब पढ़ ही रहे हो तो मैं तो चाहूंगी आप वो भी लो। तो 12 बजे से पहले 2000 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका कोर्स बुक हो जाएगा, है ना? ठीक है, ओके मैम। ओके जी, एक बार कोर्स के बारे में बता देंगे। 9000, 15000, 2000 बोनस, 21000 क्या है ये? कविता जी? नहीं, कंफ्यूज मत हो। 15000 रिकॉर्डेड है कि तुम कहते हो भई आप सिर्फ डाउट्स ले लेना, बाकी मैं अपने आप पढ़ लूँगी, 15000 का कोर्स है। आप कहते हो मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, आपसे लाइव मिलना है, प्रैक्टिकल करने हैं ग्रिड्स पे, तो वो 21000 है। 2000 पे करके सीट बुक करनी है, बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो, ठीक है? पायल जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो पायल जी, मैम। हेलो जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी इसमें फ्रेशर ही हूँ, लेकिन हमारी जो जन्म के टाइम पे जो भी दशा कुंडली वगैरह निकालते हैं, उसके हिसाब से जो भी दशा है, उसके वो न्यूट्रल है और ये हिसाब से मैंने ग्रिड देखी है मेरी बनाई है जो आपने सिखाई है। तो उसमें अगर पॉजिटिव है जो नंबर और नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखने के लिए और नेगेटिव जो मेरा डेस्टिनी नंबर है वो नेगेटिव है। तो उसके लिए मैं एनर्जी हीलिंग जो आपने न्यूट्रल वाले उपाय बताए हैं, जो मेरी महादशा जिस चीज़ की चल रही है, उसके लिए मैं ये उपाय कर सकती हूँ क्या? अगर आपको सही पता है तो कर सकते हो। मतलब कि अगर समझो कि मेरा डेस्टिनी नेगेटिव है, पायल जी तो आप बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला, है ना? आप जो बोल रहे मतलब हो उसके हिसाब से डेस्टिनी आप नंबर मेरा एनालिसिस कर सकते हो। नहीं, मेरी तरफ से कोई उपाय नहीं है क्योंकि मैं उपाय नहीं देती जब तक मैं एनालाइज़ नहीं उपाय करती। आपने म्यूट कर लिया खुद को। यस, थैंक यू जी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को अपना नंबर दे रही हूँ। ये आपके सामने आ गया है। जिसको सीट बुक करनी है 2000 पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिएगा प्लीज़। जिसको कोई और सब्जेक्ट पूछना है जैसे टैरो, रेकी कोई भी इसी नंबर पे मैसेज कीजिए। जिसको कंसल्टेशन जानना चाहते हो इसी नंबर पे मैसेज कीजिए। रिवर्ट का इंतजार आज ना करिएगा, अब तो टाइम 10 बज रहे हैं पहले। कल आएगा रिवर्ट, है ना? जिसको कंसल्टेशन चाहिए कंसल्टेशन वाली टीम कॉल कर लेगी। जिसको बुक किया है जिसने उसको काउंसलर कॉल करेगा। टैरो वाला काउंसलर कॉल कर लेगा अगर आपको टैरो पूछना है। जो भी चीज़ है कहने का मतलब उसके लिए आपको कल कॉल आ जाएगा। ऑफर प्लीज़ बुक कर लीजिएगा 12 बजे से पहले। बाद में करोगे हम नहीं दे पाएँगे, फिर आप बोलोगे नहीं मैम मैं तो वेबिनार में आया था आपको मुझे देना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा इश्यू होता है ना। हम लोग को अच्छा लगता है जो हम बोल रहे हैं उसको पूरा करें। तो अगर आपने पढ़ना ही है 12 बजे से पहले आप बुक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको पढ़ा के। अच्छा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ तो क्लैरिटी आपको मिली होगी और एटलीस्ट और कुछ नहीं तो आपके मिथ्स को मैं मिटा पाई होंगी कि न्यूमेरोलॉजी एक्चुअली में क्या है ये आपको समझ आया होगा, है ना? और डाउट देखो यहाँ पे चैट में भी सारे डाउट खत्म है, हैंड्स भी सारे डाउन है, तो इसलिए मैं वेबिनार ओवर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी बहुत लंबी होती है ना, तो कहीं ना कहीं तो फिर मिल ही जाएंगे जल्दी। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।